गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मही दीजियो श्री युगल चरण को वास। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विनायकं गुरुं भाणुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रियवतं भात जातं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पाए।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि बोल 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 जय हो हरि बोल 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 जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय हो। बोले प्रेम से राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जगेश्वरी गोमाता की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कमला महारानी की जय। श्री महरेल ग्राम की जय। सकल श्रोता समाज की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सब विप्रण की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम। पुराण पुरुषोत्तम भागवत भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत करें। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ और वो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमरा हक सत्संग प्राप्ति भ रहल है। ऐसा गोटे द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहल छी। हम निश्चित रूप से बड़भागी छी जे राधा रानी के कृपा हमरा हक प्राप्त भ रहल है। जन्म जन्मांतर के सुकृत जखन उत्पन्न होइ छै तखने जीव के मन भगवत चर्चा में सत्संग में धर्म में व्यक्ति के लागे छे। नहीं तो मन बड़ा चंचल छे और संसारिक जे चंचलायमान संसारिक जे नश्वर पदार्थ में बेसी अट्रैक्ट होइ छे आकर्षित होइ छे। लेकिन जैसे कर उद्धार हेते वो काज करा बढ़िया नहीं लगे छे। मनुस्मृति मनु जी महाराज कहते मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः यत्र गच्छन्ति शास्त्राणि तत्र गच्छन्ति ते नराः। जे मन के अनुसारे काज करी छै
वो वानर प्रवृत्ति के लोग छे और जे शास्त्र के अनुसार काज करै छे तो वह मानव कहे योग्य छे। शास्त्र सदगुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारा अहाँ के गार्जियन हमरा अहाँ के जे हितोपदेश करै छे सदुपदेश करै छे ओहि के अनुकूल जे चलै छे तो वह व्यक्ति मानव कहे योग्य छे। अन्यथा नर और बानर में तो खाली वही अक्षर के अभाव कनिए कमी छे। राधे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम यस्मात् प्राप्य न चरेत धर्म तस्मात् पाप करोत्र कह। मनुष्य जीवन प्राप्त कर जकर मन बुद्धि चित्त धर्म के प्रति प्रवृत्ति धर्म के प्रति आस्था प्रकट नहीं होती तो मनुष्य कहे योग्य नहीं है। क्या कि वास्तविक में धर्मादिक कृत्य जे छे मनुष्य करते जानवर नहीं करते। गधा बैस के हित उपदेश नहीं सुनते और ने दोसर के हित को उपाय सोचते। 10 गोटे भूखल प्यासल रहते तो बानर ऐब को पानी नहीं पिया देते। जानवर यदि क्यों पानी में डूबित रहते तो रक्षा नहीं करते होकर। लेकिन मनुष्य अपनों रक्षा कर सके और दूसरों का रक्षा कर सके, अपनों हित कर सके दूसरों के हित कर सके। जानवर अपनों पानी में भीजित रहते और अपने रक्षा कर सके न दूसर का रक्षा कर सके। तेदर भगवान अलौकिक इस संसार में दिव्य पदार्थ का निर्माण किलखिन ओकर नाम छे मानव शरीर। जाति शतेषु लभते भुविमान सत्वम तत्रापि दुर्लभ तरम खलु भो द्विजत्वम। 100 प्रकार के मनुष्य के जैत निवास करे छथिन धरती पर में। 100 प्रकार का मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। ओहो में जे व्यक्ति भक्त भ जाए ज्ञानी भ जाए विद्वान भ जाए संत भ जाए और दुर्लभ है। तो भक्ति महारानी के कृपा जिनका प्राप्त भ जाए छे वो जीव बरभागी भ जाए छे। भूलोक में भागवत भगवान साक्षात पर ब्रह्म के विग्रह छिया। इनकर महिमा के वर्णन कत तक करी। यही कथा के जे आश्रय लौके सुनै छे और सुनावे छे तो सुनै वाला और सुनावे वाला दोनों भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति करी छे। ब्रूमोद्यते किमधिकम महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत संश्रयान्यगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मैः। तो जखन सुनला और सुनेला से कल्याण भजते महाराज सदगति के प्राप्ति हेते तखन अन्य धर्म का आश्रय लेके कौन काज जाके बैस गल उतनी में कल्याण भगे। तहन बेसी पटपटाई के काज नहीं छे, खुरशाही काटे के काज नहीं छे, बोआई के काज नहीं छे। उन्हें गर्मी के समय छे कौन जरूरी छे बोआई के काज। 4 घंटा समय दियो और परम पद के प्राप्ति करो। मन वाणी चित्त हृदय के पवित्र करो। ये जो भगवान के कथा छे न अलौकिक छे। अलौकिको यम महिमा मुनीश्वराः। हे देवर्षि नारद जी ये कथा का महिमा अलौकिक है। सूत जी महाराज सौनक जी के सुनावे छथिन। ते द्वारे अलौकिक ही भागवत जी के कथा छेन। सप्ताह जन्योद विलोकितो मया। सनकादिक ऋषि कहे छथिन देवर्षि नारद बाबा के सूत जी महाराज सौनक जी के सुना रहल छथिन। जखन ई कथा कैल गेले हरिद्वार में तो महाराज ई कथा भेला के बाद ओतऽ जे बड़का बड़का मूर्ख व्यक्ति रहे सो विद्वान भ गेले। जकरा देह में दुष्टता के भाव रहे वो सज्जन भ गेले। पशु पक्षी तक महाराज ओकर बुद्धि बदल गेले। सब निष्पाप भ गेले। सर्वेपि निष्पाप तमा भवन्ति अतो निर्लोकेन नुनास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम। सूत जी महाराज कहे छथिन कलयुग में आई हृदय के पवित्र करे के ऐसा बेसी नीक साधन नहीं छे। आई के अलावा दोसर कोनो साधन नहीं छे जे हमारा अहाँ के पाप पुंज के नष्ट कर दे। आई कलिकाल में अगर चित्त के शुद्ध करवा के
तो भगवान का कथा का आश्रय ले लिया। राधे सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से कथा के सुना लगल की। देवर्षि नारद जी प्रश्न करी छथिन, हमरा ई कहू जी कथा सुन के सब पवित्र भ जाय छै, कौन कौन पाप नष्ट भ जाय छै से हमरा के सब पवित्र भ जाय छै। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कथा भयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्गः। ए कथा के सुन के सब पवित्र है शायद हमरा से पहले कहू, अहाँ सब कृपालु दयालु छी, संसारिक व्यक्ति के कल्याण के लेल कौन नीक रास्ता है से कहू से हमरा कहू, जैसे कल्याण भ जाए लोक के। कि एक कथा सुनला से सब पाप नष्ट भ जाए छे या कौन कौन नष्ट होइ छे से कहू। सनकादिक ऋषि कहै छथिन, हे देवर्षि नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुंभी मार्गा। इस संसार में जे व्यक्ति सदैव पाप करते रहे छथि, जे दुराचारी छथि, गलत रास्ता पर चले छथि, एहनो व्यक्ति पवित्र भ जाय छै। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। जे व्यक्ति सदैव क्रोध रूपी अग्नि में जरित रहे छै, एहनो व्यक्ति पवित्र भ जाय छै। जे कुटिल व्यक्ति छै, दुष्ट छै, कुटिल में नहीं छै टेढ़, वहां कतबो किछ कहबे तो अपन टेढ़पना ओकर समाप्त नहीं हेतै। कनि काल के लेल ठीक छै तो लोग समाज में कहै छै कुकुर के नांगेर छै, एकरा कतबो ठोकर लगते, कतबो किछ भ जाओ, कुकुर के नांगेर पर में 10 किलो के बटखारा रख देल के अब वहां के 2 महीना के बाद हटेल के दोहिना कोई फिर वहीना वक्त। जे कुटिल स्वभाव के व्यक्ति है तकरा बदलने बड़ा कठिन छै। संसारक व्यक्ति को बात नहीं सुन सके। हाँ कहे एना के चलू, वो कहता एना के चलू। एहन व्यक्ति का नाम छै कुटिल। कुटिलाश्च कामिनः। एक बात देखिन, जे कामी व्यक्ति छै, काम पारायण, पर स्त्री में आसक्त व्यक्ति, विषय वासना को भोग करे वाला व्यक्ति, एहन व्यक्ति जे कामी छै, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ओहो पवित्र हेता अगर मौन से सुनता। मौन से सुनता तखन बैसल रहला पर में तक काटकोरो सब सेहो बैसल छै, कतेक लोग बैसल छै, लेकिन बदलाव नहीं भ रहल छै। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। एकठाम भागवत कथा में रही, एकटा स्टाफ रहे यहाँ, तो ओकरा देखिए एके रंग जे जींस पैंट पहिरल के पहिलुक दिन, वो पहिरने रहे यहाँ के गर्मी के महीने। तोरा पूछलिए जहाँ स्नान करे छी कि नहीं, सो संजोग से भैरव बाबा के मंदिर में कथा आवित रहे तो पोखर सामने वो कहलक हम एके बेर नहाय छी, गाम पर से नहा के अबै छी, लास्ट दिन जहन जाइ छी तहन गामे पर जाकर नहाय छी। अगर मतलब 7 दिन कथा सुनला के बादो ओकर बुद्धि नहीं बदलले। एक से एक लोग सब हमू सब छी। तो प्रवृत्ति कखन बदलते, जखन वास्तविक में व्यक्ति कथा के मन लगा के प्रेम से श्रद्धा से सुनते तखन न। सत्येन हीना पितृमातृ दूषकास दर्शनाकुलाचाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जे कहियो सच नहीं बाजी छै, नीक रास्ता पर नहीं चली छै, एतऽ तक कि मातो पिता के निंदा करे वाला छै, तृष्णा से व्याकुल छै, एहनो व्यक्ति कल्याण भ जाय छै। आश्रम धर्म से रहित रहे वाला व्यक्ति के, दिखावा करे वाला व्यक्ति के, दंभ पाखंड करे वाला व्यक्ति के, और दोसर के उन्नति से जरे वाला व्यक्ति के, दोसर के दुख दे वाला व्यक्ति एहनो पवित्र हो जाए छै।
पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिण। जे 5 प्रकार को उग्र पाप करी छे। इस संसार में सबसे नमहर पाप की छे, 5 प्रकार के सबसे उग्र पाप की छे। तो कहलकिन मदिरापान, दारू पीने, ब्रह्म हत्या करने, सोना का चोरी करने, गुरु स्त्री गमन करने और विश्वासघात। ये 5 प्रकार के महापाप छी। और एकरा संगे बैसे वाला छठम महापाप। अगर केओ सोना चोरेल के और सोना चोरबे वाला के संगे अहाँ बैस गेलिए तो ओकर पाप हमरो अहाँ के भोग करऽ पड़त। केओ दारू पील के और दारू पिया के संगे बैस गेलौं तो ओकर पाप हमरो अहाँ के लग जाए। नशा करे वाला, व्यसन करे वाला व्यक्ति के संगे बैसे वाला, सूते वाला के पाप भोग करऽ पड़ी छै। तई दिलकिन वो छठम महापाप छै। एहन व्यक्ति के संग वास नहीं करबाक चाहिए। परस्त्री गमन करे वाला व्यक्ति के संग वास नहीं करी। ब्राह्मण का हत्या करे वाला व्यक्ति के संग नहीं करबाक चाहिए। और विश्वासघाती जे एहनो व्यक्ति के संग नहीं करबाक चाहिए। ई सब महापापी छियै, क्रूर छियै, दुष्ट छियै, पिशाच के समान निर्दयी छै। एहन व्यभिचारी व्यक्ति सोहो पवित्र भ जाय छै। भगवान के कथा सुनैत सुनैत उनको हृदय परिवर्तन भ जाय छै। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेने परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जे व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से पाप करित रही छै, दोसर के धन से पुष्ट होई छै, अपन खर्चा नहीं करता, दोसर के धन खर्चा करबे में खूब मन लगी छै। किस व्यक्ति को स्वभाव बय हमारे 1 टका खर्च नहीं हुआ है और दोसर के खर्च पर में से अपन शरीर के पोषण करित रही छै, तो लोग कहे छै मंगनी में हमरा भेट रहल है। मंगनी के चीज नहीं छै, मंगनी के चीज और खतरनाक। परिश्रम केलौं, मजदूरी भेटल, वो ठीक छै। और मंगनी में हम ककरो से मांग लेबे, ककरो से लऽ लेबे, जबरदस्ती लऽ लेबे, हठात लऽ लेबे, वो जन्म जन्मांतर व्यक्ति के कर्जा चुकाव पड़ी छै। गरुड़ पुराण में लिखल छै महाराज, ऋणम वे प्रार्थयत्यन्ये देहि देहि धनम मम। हमर ऋण दऽ दिया। मरला के बाद जखन लोग नरक पहुंचे हैं तो जकर लऽ के लोग आबि गेल रहे छै, वो तो पहले पहुंचले तो कहे छै हमर कर्जा लाब। कर्जा कतऽ से देब, हमरा लग किछु नहीं। अच्छा कोनो बात नहीं, देह के मांस काट के ला, और शरीर के मांस काट काट के छाँट छाँट के लऽ ली। जतेक रुपया लेने रहे छै ओतेक रुपया के मांस ओकरा देबऽ पड़ी छै। अब कभी वो मरते तो नहीं, जते जते मांस बढ़े जाए छै ओकरा छाँट छाँट के अपन किलो किलो अपन लैत रहल। एकटा पंडित जी गेलथि हाट पर में जूता किने ले, तो हुनकर अपने चमार रहे, जूता बना के बैसल रहे। 4 रुपया खर्च भेल रहे ओकरा, 2 रुपया मजदूरी कहल के 6 टका में पंडित जी देव। पंडित जी कहलकिन 4 टका में दऽ दे हमरा, नहीं तो तोरा जाति से बहिष्कृत कर देबऽ, समाज से बर्बाद देबऽ, तोरा बांटि देबऽ। पंडित जी के डर भेलै बेचारा, वहां के दऽ देलकै 4 टका में। की करते डर से, पैघ लोग के डर होइ छै, छोट लोग। एक दिन संजोग से महाराज पंडित जी सुतले रहैत, आंखि जे खुजलनि तो आकाश में रहैत, खटिया समेत जमराज के दूत उठा के लऽ के चलि गेलै, खटिया समेत। बुझलखिन हम कतऽ छी, कहलखिन नरक जा रहल छी। पंडित जी यहाँ नरक जा रहल छी, हम जमदूत छी। हम कोन पाप केने रही जे हमरा नरक भऽ रहल है? कहलखिन हाँ की नहीं केने छी से अहाँके बुझल है? धर्म के नाम पर महालोक के कते ठकने छी से बुझल है अहाँके? तकर हिसाब अहाँके हैत। जमपुरी लऽ गेलै, वो जतेक हिसाब रहे तिनका हुनका दंड देबऽ पड़लनि। ताहिमे एकटा दंड अहाँ सुनियो, 2 टका के हिसाब के लेल पंडित जी के पीठ पर से 2 बीत चमड़ा नेप कर उदारि लेलकै, 2 टका। और दंडक वर्णन करना तो कठिन है। आब अहाँ सोचियो, हमरा अहाँके नीक लगे जे सामने वाला व्यक्ति के खर्च कर रहल है और हम खा रहल छी, पोस रहल छी, देह के बढ़िया नहीं छी। दोसर के धन का आशा नहीं। तई हितोपदेश के एक बड़ा सुंदर श्लोक छी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः।
दोसर के स्त्री के देखिए तो बुझी हमर माँ छिए, अगर छोट छथिन तो हमर बहिन छिए, और छोट छै तो हमर बेटी छिए, बेसी नमहर छथिन दादी माँ छिए। स्त्री के देख के से हुनका प्रति आदर के भाव आबि जाए जे हमरे माँ बहिन छिए। यदि हमर बहिन कतौ जाए ओकरा कियो देखते कुदृष्टि से, हम देखबे तो हमरा कष्ट हैत ने, और यदि हम ककरो बहिन के दिस कुदृष्टि से देख रहल छिए तो वह पाप तो हमरो लागत। हमर पत्नी के विषय में अगर क्यों गलत सोचा तो हमरा खराब लागत, तो दोसर के पत्नी के विषय में गलत नहीं सोचबे भाई, और अगर हम सोचबे तो हमरो पत्नी के विषय में लोग गलत सोचबे करबे, अनिश्चित। जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जकरा संगे जेहन व्यवहार करबे तेहने हमरा अहाँ संग परिवार के संग करे वाला व्यक्ति उत्पन्न भया जगत में, अनिश्चित छै महाराज, एमे कोनो दोहराय नहीं छै। तै दुआरे अवश्य में भोक्तव्यम। स्त्री के देखला पर में माँ के समान भाव हेबाक चाही, दोसर के धन देखिए तो ढेला के समान भाव हेबाक चाही, और हरेक जीव में आत्मवत अपने जकाँ सबके बुझबाक चाही। और ई जिनका ज्ञान भ जाय छै वह वास्तविक में पंडित भ जाय छै। यह पश्यति सह पंडित। तै दुआरे नहीं ककरो मन से अधला सोचिए, नहीं बैज के ककरो अलेल अधला सोची, और नहीं शरीर से ककरो अधला करिए। लेकिन जे करे छथि दोसर के धन से अपना शरीर के पोषित रहे छथि, पुष्ट होइ छथि, मन मलिन रहे छथि और हृदय में दुष्टता भरल रहे छथि, एहनो व्यक्ति एहि कलयुग में भगवान के कथा सुन के पवित्र भ जाय छथि। देवर्षि नारद बा कहलखिन सरकार कोनो उदाहरण दियो। नियम तो कानून बहुत रास कहलिए, तो बड़ा सुंदर एक इतिहास सुनेलखिन। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बड़ा अद्भुत एक कथा सुनेलखिन, जे कथा सुनला मात्र से सब पाप नष्ट भ जाय छै। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नाम का नदी बहै छै। अखनो तुंगभद्रा नदी छथिन, जना कमला जी बहै छथि ने, हम तो कमले कात में छी, अहाँ पुवैर पार छी, हम पछवैर पार छी। ठीक तहिना तुंगभद्रा नदी के तट पर में से आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहे छला। ओहि गाम में सब जैतक लोक सब रहे छले, और सब अपन अपन धर्म आचरण करैत जीवन यापन करे छला। वह नगर में आत्मदेव जी महाराज परम विद्वान, चारु वेद के विद्वान, सर्व वेद विशारद, अपन अपन स्वधर्म के पालन करे छले। आत्मदेव जी सब कर्म बड़ा कुशलता पूर्वक करे छले। मानो साक्षात सूर्य भगवान के समान तेजस्वी रहे। द्वितीय इव भास्कर। लोग कहीं चले आकाश में एक सूर्य भगवान छथि, और नीचा धरती पर भारत वर्ष में एक सूर्य छथि, वही सूर्य का नाम छन आत्मदेव जी। माने सूर्य के समान हुनकर ज्ञान रहे, सूर्य के समान हुनकर प्रभाव रहे, सूर्य के समान हुनकर अलौकिकता रहे, दिव्यता रहे। अपन वो सधर्म का पालन करे छले। एते धन संपत्ति भेला के बादो चार मुट्ठी वो जरूर भिक्षा मांगे छले। ब्राह्मणक धर्म छिए भिक्षा जीवी भेले। भिक्षा मंगला से की होइ छै? अभिमान नहीं होइ छै। चारे मुट्ठी मांगे छलखिन। जना हम मरबा पर में भीख मांगे छिए, हरेक ब्राह्मण भिक्षा मांगे छथिन। ई हमरा के स्वधर्म छै। स्वधर्म के पालन कला से की होइ छै? अभिमान नहीं होइ छै। आत्मदेव जी महाराज के जे पत्नी छथिन हुनकर नाम छन धुंधली। तत्पर्या धुंधली स्मृता सुवाक स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। उनकर पत्नी का नाम धुंधली छियन। नाम तो धुंधली छियन लेकिन देखे में बड़ सुंदर, नीक कुल खानदान को स्त्री, लेकिन स्वभाव केहन रहे? एक नंबर को दुष्ट रहतीन। स्वभाव से बड़ा बदमाश रहतीन। लोक वार्ता रता, संसारक निंदा चर्चा करे में उनका बहुत निक लगे छै। और जकर प्रवृत्ति भ जाय छै जे दोसर में अवगुण देख लगे छै, ओकरा अपन अवगुण नहीं देखाय पड़े छै। दोसर के अवगुण देखे देखे वो अपना शरीर में भयंकर अवगुण जमा क के रख ले। तैं अवलोकन करबाक चाही अपना आप पर। हम केहन छी, हमर हृदय केहन है।
हमर बुद्धि केहन है कि ई उचित छे जे हम कह रहल छी, ई अनुचित छे जे हम कह रहल छी। ए चीज का आत्म अवलोकन करैत रहबाक चाही। धुंधली महारानी के स्वभाव की रहन, ओ जे बाइज दै छलखिन या सत्य है, हमर बात सत्य है, अहाँ गलत कही छी। सौभाग्य स्थापिका नित्यम, और अपन बात के खुट्टा रोपै के लेल ओ झगड़ा कऽ लै छलखिन। निश्चित छै जखने अहाँ जेबै अंगना तो गप हेतै, अहाँ कहबै हम ही जे कहै छी से सही हेतै तऽ मारि हेतै कि नहि हेतै। पांच गोटे बैसले तुम सबक बात सुनल जाइ छी, सबके अपन अपन बात होइ छै महाराज, सबके अपन अपन बात राखे के अधिकार छै, लोकतंत्र छी, ये तो सबके समान अधिकार छै, सबका साथ सबका विकास। और एहिमे जे हम कहबै नहीं हम ही जे कहै छी से सही हेतै तो फिर उचित नहीं हेतै महाराज। इनका खूब झगड़ा है छलनि लोग से, प्राय सो बहु जल पिका, प्राय किछ न किछ बरबरैते रहिते धर मुंह बंद नहीं रहे छै। सूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, घरक काज करे में एक नंबर कुशल निपुण, वही काज करे में एकदम फाड़ बन के काज कर ली सबटा, लेकिन एक नंबर का कंजूस रहे महाराज। एकटा नौकर चाकर नहीं रहे, करोड़ों संपित रहे लेकिन एकोटा नौकर चाकर नहीं रहे। बर्तनों अपने धोए, घरक सबटा काज अपने करे, कभी तो बढ़िया बात छै महाराज, ठीक छै, लेकिन दोसर का हक तो मारि देलिए। सबको भगवान स्वधर्म देने छथिन न, सबके वृत्ति छै, यदि दोसर के वृत्त छीन लेबे अहाँ तो नरक में जा पड़त। जे काज जकर छिए तकरे से करेबाक चाही, ई शास्त्र कहै छथिन। ओ नौकर एहि दुआरे नहीं राखे जो ओकरा मन में शंका होए, यदि नौकर चाकर राखब तो कहीं हमर घरक वस्तु लऽ के नहीं चलि जाए, चोरा लेत हमर, ककरो पर विश्वासे नहीं हुए। अड़बो करे झगड़ा करे वाली तो नौकर चाकर भेटते कतऽ से? नीक लोग के तो भेटनाइ कठिन रहे छै, नौकर चाकर अधलाह लोग कतऽ से भेटते? लेकिन जेहन रहे गाम लोग के लेल खराब रहे बेचारी, लेकिन अपना बर के लेल बहुत नीक रहे हो। बर कनिया में कहियो झगड़ा नहीं भेले, एतेक बान सब्बर भेला के बादो एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो, आइ तक पति पत्नी में झगड़ा नहीं भेली महाराज। झगड़ा किया नहीं भेली? जखन लोग के लेल खराब रही तो बर के लेल नीक किया? तो बर जखन देखलखिन हमरा भी भेटे गेले तो संबंध तो छूटत नहीं, हिंदू संप्रदाय में तलाक तलाक होई नहीं छे, तहन निर्वाह तो करऽ पड़त। तो से नहीं तो हम ही सज्जन ततेक बन जाए छी जे कहुना के गुजारा भ जाए। तो कनिया जे करन से अपन हाथ जोड़ ले, कदिन अहाँ जे करू सबटा फ्री है अहाँ के, अहाँ जे करबै से है। कहीं हुनका में झगड़ा नहीं भेलन, कहियो वह होते छे जे गप मान लिया तकरा झगड़ा नहीं छै। आ नहीं यदि अहाँ शासन करबै तो कलयुग में तखन अहाँ नीक बर नहीं छी। कलयुग में वह पति परमेश्वर कहे छै जे पत्नी किछ करे एक शब्द नहीं बाजू, तखन अहाँ के मूर्ति बना के पूजा है। एकटा लड़का के बियाह भेले, कन्या रहे बड़ बदमाश, वो बेचारा 2 महीना में मोन माहुर भ गेलै, हो जे सुसाइड कर ली। कन्या तेहन रहे हो लड़का के, वो गेलखिन अपना ससुर लग, लड़का जाके ससुर के कहलखिन जे हमरा से की दुश्मनी रहे जे एहन हमरा दऽ देलहुँ अपन बेटी, दिन रात हमरा सुतनाइ पढ़नाइ घूमनाइ सब, हमर जिंदगी बेकार भ गेल। ससुर कहलखिन 2 महीना में अहाँ के तो हम कट पीस दिलौं, थान तो हमरे लगबे, अहाँ के हम दिलौं की? हम तो 30 साल से गुजारा कर रहल छी, 2 महीना में मोर लेटेस्ट एकदम किछ नहीं दिलौं। आत्मदेव जी महाराज के झगड़ा नहीं है, खूब भोग विलास करें, क्योंकि उनका लम अर्थ और भोग विलास के सामग्री बहुत रहें, घर द्वार सुंदर रहें, लेकिन एकटा चीज के सुख उनका नहीं भेले, संतान के सुख नहीं भेले। संतान के लिए बहुत प्रयत्न कले, खूब महाराज धर्म इत्यादि पर खर्च कले, दान इत्यादि कले, आधा उम्र बीत गले, गाय धरती सोना चांदी हीरा जवाहरात वस्त्र खूब दान कले, कोना संतान भ जाए, लेकिन उनका संतान नहीं भेले महाराज। न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्च चिंता तुरा वृषम, बहुत चिंता भले महाराज।
ने बेटा ने बेटी भले। आत्मदेव जी महाराज का तो शास्त्र ज्ञान रहे, अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्गो नय बच नय बच। देवी भागवत में लिखल छे जकरा पुत्र ने तकरा स्वर्ग ने, लेकिन ई तो नहीं छे जोकरा मुक्ति ने। अगर संताने से मुक्ति की प्राप्ति हेते तो तखन हनुमान जी महाराज को मुक्ति नहीं हेते, तखन तो देवर्षि नारद जी को मुक्ति ने, तखन तो दुर्वासा जी को मुक्ति ने। अगर संताने से व्यक्ति की मुक्ति हेते तो जकरा एक एक से छे जवन सबके तकरे मुक्ति भेट जते महाराज, छे कि नहीं? मुक्ति भेटे छे व्यक्ति के अपन धर्म से, अपन संस्कार से। भगवत भजन भक्ति कला से मुक्ति भेटे छे लोग के। मीराबाई के मुक्ति नहीं भले, गोस्वामी तुलसीदास जी के मुक्ति नहीं भले, सूरदास जी महाराज के मुक्ति नहीं भले। हाँ सोचियो, संतान आवश्यक है गृहस्थ जीवन के लिए। संतान के लिए प्रयत्न करवाक चाहिए, क्योंकि संतान से पितर के तृप्ति होय छे। ऋण से व्यक्ति मुक्त नहीं भ पाए, ठीक है, लेकिन जे भजन क ले छे तो सब ऋण से मुक्त भ जाय छे। संतान उत्पत्ति के प्रयत्न करवाक चाहिए, और यदि नहीं भेल तो मोन कमाहुर नहीं करू। बुझियो भगवान हमरा ऋण से मुक्त क देने छे। जकर ऋण बाकी रही छे तकरे संतान होय छे। पितृ ऋण से जे मुक्त भ गेल रही छे तकरे संतान नहीं होय छे, और जकरा संतान होय छे आगे पितृ ऋण बाकी है। लेकिन एकर अर्थ ई नहीं भेलै जे यह सिद्धांत भ जाए जे जकरा संतान नहीं छे ओकर मुक्ति नहीं हेते, मनुखे नहीं हैत। क्योंकि समाज में एहि तरह लोग एक दोसर के अपमान करै छे। जे कन्या के धिया पुता नहीं भेल, ओ कन्या के लोग मनुख नहीं बुझै छे, और चारू दिस लोग ओकरा जे छे से नाना तरह कलंक द के ओकर जीवन के जीने व्यक्ति बेकार क दै छे। अब अहाँ सोचियो, स्त्री कोनो बच्चा के जन्म दे के मशीन तो नहीं छे महाराज। विधाता ब्रह्मा जी दै छथिन ऊपर से। ब्रह्मा जी की इच्छा हेतन तो देती, नहीं देती तो नहीं देती। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि आत, तखन अहाँ ककरो क्या बेकार कलंक द रहल छी, कष्ट द रहल छी, अहाँ अपन अपना लेल नरक तैयार कर रहल छी। और खास कऽ के स्त्री नहीं सब, पुरुष सब के मतलब नहीं छे। ककरा बच्चा भेले ककरा नहीं भेले, किया नहीं भेले, दवाई खाई छे कि दवाई नहीं खाई छे, देखबै छे कि नहीं देखबै छे। एतेक महाराज ठीका पट्टा रही छे स्त्रगन सबके। स्त्रगन सबके लागू खराब तो लागू, लेकिन एतेक ठीका पट्टा रही छे समाज। हम सब तो घरे घरे घूमै छी। अरे भाई अहाँ स्त्री छी, ममतामयी जननी छी, अहीं स्त्री के इज्जत नहीं करबे तो दोसर के करते इज्जत। अहूँ तो ककरो घर में पुतोहे बन के लिए, हाँ अहूँ कतो आने ठाम से आयल छी अहाँ, लेकिन अहाँ भ गेली प्रिंसिपल, और जे एले से भ गेले अहाँ के नौकरानी। सोचियो बात के सिद्धांत के। अहाँ एली अहाँ प्रिंसिपल भ गेली, अहाँ के सब चीज भ गेल, और जे ओ एले बाद में ओ भ गेले नौकरानी। एहि तरह लोग अवहेलना करै छै। और आइयो एहि बीच में एकटा फुलपरास दिस जे छै से एकटा बेटी के मौत भ गेलै पुतोह के। अपना समाज में जत बेटी के जानकी जी कहल जाय छै सिया धिया, तै समाज की दुर्दशा हो, दहेज द्वारे लोग के मार दिल जो, ओकरा फांसी लगा दिल के और कहल के सीढ़ी पर से खसि पड़ल, एना भ गेलै, ई भ गेलै। एहि तरह प्रताड़ना किया हेतै से हमरा कहू। कुटमैती करै छै सौमैत सौमैत, लड़की के बाप लड़का के बाप, और ओकर सजा भेटै छै बेटी के। एकरा बाप के तो किछु रहबे नहीं करे, एकरा माय के तो किछु रहबे नहीं करे, किछु देबे नहीं केलकै। अरे महाराज वो अहाँके अपन प्राण दऽ देलक, प्राणक टुकड़ा संतान दऽ देलक अहाँके। और एहिसँ पैघ कोनो चीज भऽ सकैए कि जे अपन बेटी ककरो दऽ दै छै जीवन भरि के लेल। अहाँ जीवन भरि के लेल अहाँके एहिठमा केओ नौकरी करा तऽ दरमाहा जोड़ियौ तऽ कनि अहाँ एकटा सामान्य नौकर राखब तऽ 500 रुपया से कम में नहीं भेटत अहाँके। वो नौकर तऽ नहीं छियै, घर चलबे ले वंश के वृद्धि करे ले हैं। अहाँ जोड़ियौ तऽ हिसाब 1000 रुपया रोज दियौ तऽ कनि ओकरा भरि जीवन में कते दरमाहा भेलै ओकर। लेकिन ओकर ओहि तरह ओकरा सम्मान नहीं भेटै छै, ओकर निंदा कैल जाइ छै। नहीं करबाक चाही, ई सब अपराध भेलै महाराज। एहि संसार में जकरा भगवान के संतान देबाक रहतनि देथिन, नहीं देबाक रहतनि नहीं देथिन। मीराबाई सनक बेटी भ सके कि मीराबाई समाज के कल्याण केलखिन कि नहीं केलखिन, भगवानक भक्ति क के। आत्मदेव जी महाराज के माइंड में सेट क देलकनि गामक लोग। कहू तो अहाँ सनक पंडित के धिया पुता नहीं,
एतेक कान भरि देलकनि लोग, जते डेग उठबै छलखिन हैं। आ समाज के बड़ा विडंबना छै, अहाँ लग में की वस्तु है से नहीं पूछत अहाँके। जे चीज रहत तकर खोज नहीं करत। गाड़ी है, घर है, कॉल है, टीवी है, फ्रिज है, से नहीं पूछत लोग। जे चीज नहीं है अहाँके वह चीज लोग पूछत। समाजक विचित्र विडंबना छै। ये कना के हिनका हृदय में ठेस पहुंचते हैं, कना दर्द हेते हैं, उतनी वो दर्द वाला मर्म स्थान पर व्यक्ति चोट करे छे। पूरा कपड़ा बढ़िया नहीं क्यों देखते, कतो दाग लागल छे, दाग लेके नीक वाला कपड़ा नहीं देखाला अहाँके। इमहर से इमहरो से तो देखियो नीक कपड़ा, लेकिन जत दाग लग गए ओइ पर डायरेक्ट दृष्टि व्यक्ति की चल जेते। ए समाज के की हेते से हमरा कहो। आत्मदेव जी महाराज सनक विद्वान व्यक्ति जे चारों वेद के विद्वान रहे, तो उनका माइंड में सेट भ गए जे संतान नहीं है तो मर जीवन जीव नहीं। ब्रह्मचारी बाबा लगमा आश्रम, उनका तो संतान नहीं रहे, लेकिन है उनका कृपा से हजारों संतान के भोजन चल रहा है, हजारों संतान के परवरिश भ रहा है घर कि उनकर मुक्ति नहीं हेते। अहाँ सोचियो ये चीज के। आत्मदेव जी महाराज जंगल चल गए दुख से। गांव पर लोग तत्तिक कहलकन जे एतेक व्यथा भेलैन जे पहले तो मन भेलैन जे मर जाए, फिर भेलैन जे गांव पर मरब तो लोग कहते एहन विद्वान भ के गांव पर मर गेला। ते द्वारा सोचले जे जंगल चल जाई छी, जंगल में जाके सोचे छे जे आत्महत्या क ले, और दोसर कोनो चारा नहीं भेटलैन। एकदा सुदजो दुखाद गृहम तत्वा वनम गतः, घर के त्याग क के जंगल चल गए, और जंगल में जाकर महाराज आत्महत्या करे के विषय में सोचत रहे। तावे में प्यास लग गए, एकटा सरोवर पर जाकर पानी पी ले, बैस के कनित रहे, दहो वो आंख से नोर बहत रहे। हमरा सनक दुर्भाग्य ककरा हेते जगत में। हमरा एतेक धन संपत्ति रहला के बादो एकोटा संतान ने, हमारी संतान हमारी परिवार के के संरक्षण करत, एते धन संपत्ति की हेते। एही तरह महाराज संतान के दुख में हुनकर शरीर सुखा के जर्जर भ गेल रहे। ई तावे में देखलखिन एकटा महात्मा जी को चल जाए, एकटा सन्यासी जाइत रहथिन। वो जे देखलखिन वो त्रिपुंड देने, जग्योपवीत देह पर में अंग वस्त्र उपवस्त्र धोती पहरने, तो स्वरूपे से बुझा गए जे ब्राह्मण छिया। महात्मा जी लग मिलखिन और ऐब को पूछलखिन, तो महात्मा जी सन्यासी जी कथम रोदिशि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे ब्राह्मण देवता, हे पंडित, अहाँ क्या कह रहल छी? कौन एहन दुख अहाँके भ गेल जहाँ कह रहल छी? हमरा कहू दुखक कारण जल्दी से। ब्राह्मण देवता तकलखिन तो सामने में महात्मा बड़ा सुंदर स्वरूप रहे, अपन पूरा दुख कह लगलखिन। हे महाराज जी, हम अपन पूर्व जन्म की दुख कहू अहाँके। हम एतेक पाप केने छी जकर वर्णन नहीं कयल जा सकैया। जखन हम भोर में पितर के तर्पण करैत रही छी और हाथ में जल लै छी, अब तर्पण करब तो पितर सब जे अबै छथि जल लै के लेल, से जे ओ कानै छथि हाथ में, हुनकर आंखक नोर से हाथ भरि जाए, अंजलि भरि जाए। क्योंकि हमरा संतान ने देवता और ब्राह्मण हमर देल कोनो भी वस्तु मन से स्वीकार नहीं करै छै। दिग्जीवितम प्रजाहीनम, संतान के बिना हम एते दुखी भ गेल छी, हमरा किछ नहीं दिखाई पड़ रहा है संसार में, और हम आत्महत्या करे लेलो हैं, प्राण के त्याग करे। संतानहीन व्यक्ति के जीवन के धिक्कार, संतानहीन घर के धिक्कार, संतानहीन धन के धिक्कार, संतानहीन कुल के धिक्कार। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्गृहम च प्रजाम विना दिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम विना। हे महाराज जी, जखन संतान हमरा नहीं भेल तो सोचलो एकटा गाय पोस लै छी। गाय के जे धिया पुता के देखबे न तो मन बहल जाए, लेकिन वो गाय ओहिना कोहिना छै, 5 साल से उनका धिया पुता नहीं भेल। तखन अंत में निर्णय कलहुँ जे गाछे सब रोपै छी, गाछो में फल तो लगते, तो अपन आमे जामुन के देख के अपन सेहनता शौक पूरा कर भरोस कर। गाछो जे रोपै छी तो में फल नहीं छै,
बाजार से सब्जी कीन का नहीं छी तो रास्ते में कीड़ा लग जाए छे इतक हमर पाप इत्युक्त्वा सरुडो दोचे तत्पार्श्वं दुख पीड़ितः हमर एहन दुर्भाग्य है कि हम जे करे छी से उल्टा भ जाय छे। वो सन्यासी महात्मा के चरण के पकड़ के खूब जोर जोर से काना लगल। महात्मा जी के दया लग गेल। महात्मा जी सोचले एहन प्रकांड विद्वान लेकिन एकरा मोह मोह पकड़ लेलके, आसक्ति ध लेलके, उचित अनुचित के विचार समाप्त भ गेलै। अहाँ ई नहीं बुझबै जे शास्त्र के पढ़ के लोग मूर्ख नहीं है छै। ये तो उपदेश में दिलखिन है जे शास्त्राणि धित्या विभवन्ति मूर्खा, शास्त्र के पढ़ला के बादो लोग मूर्ख होई छै। शास्त्र के पढ़ के मूर्ख के है तो शास्त्र में जे बात देल छे ओकरा अपना जीवन में अनुकरण नहीं करे एहन व्यक्ति मूर्ख है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पंडित होई जो गाल बजावा, दोसर के तो खूब उपदेश कलक, अपने स्वयं आचरण नहीं कलक, एहन व्यक्ति शास्त्र के पढ़ला के बादो मूर्ख होय छै। अयस्तु गर्यावान पुरुष स विद्वान, जकर कर्म बढ़िया छे, करनी बढ़िया छे, वो विद्वान है। नहियो पढ़ला के बाद विद्वान, क्योंकि ओकरा ज्ञान भ गेल छै ई काज करब त अधला छियै, गलत छै, एना बाजब त गलत छै, एना चलब त गलत छै, ई खायब त गलत छै। लेकिन शास्त्र के पढ़ला के बाद हो देखबे बड़का बड़का विद्वान सब मोहग्रस्त भ के नाना तरह कुकर्म करैत रहत, पाप करैत रहत। एकर अर्थ की भेलै? मूर्ख छै। महात्मा जी बुझबऽ लगलखिन मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, ए संतान के प्राप्ति करे के मोह का त्याग कर दिया। कर्मक गति बड़ा प्रबल छै, सबके अपन अपन कर्म कैल छी। पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम पत्नी, पूर्व जन्मार्जितम सुखम, पूर्व जन्मार्जितम पुत्रम। पूर्व जन्मक पुण्य से व्यक्ति के सब चीज प्राप्त होइ छै। ते द्वारा अहाँ विवेक के प्राप्ति करू, संसारक वासना के त्याग करू। अहाँ के हम ललाट देख रहल छी, अहाँ के मस्तिष्क ए माथा पर जे रेखा है, ए रेखा के देख लेलखिन और रेखा के देख के महात्मा कहलखिन जे अहाँ के मस्तक पर जे ललाट पर जे रेखा है से कहिए जे अहाँ के संतान नहीं है। कहिया तक नहीं है? तो सप्त जन्मावधि तब पुत्रो ने विचने, एक जन्म ने 7 जन्म तक अहाँ के संतान के सुख नहीं। ते द्वारे हे ब्राह्मण देवता, संतानक सुख के लेल गेलथि राजा सगर, 60,000 बेटा भेलन लेकिन सुख नहीं भेलन। ओहि के बदला में 5 कुल तक, 5 वंश जे छै, 5 पीढ़ी तबाह रहलथि सब। राजा सगर बुते गंगा के नहीं आनंद भेलन, असमंजस बुते नहीं आनंद, अंशुमान बुते नहीं, दिलीप बुते नहीं, भागीरथ जी अनलखिन गंगा, तखन जाको पूर्वज को उद्धार भेलन। अब हम बुझियो कते कष्टक बात रहे। एकटा बेटा ने 60,000 बेटा रहे। यदि बेटे भेला से कल्याण होती तो राजा सगर के सबसे पहले भाई उतमी ने रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। चित्रकेतु जी महाराज के एकेटा बेटा भेलन तैयो सुख नहीं भेल। कन्या रहन बेसी। महात्मा जी एलखिन गाम पर, अंगिरा ऋषि पैर पकड़ के काना लगलखिन, हमरा धिया पुता नहीं है। एकटा फल निकाल के दिलखिन हो तो भाई अहाँ सबके दैतियै काटि काटि के कनिटा के, लेकिन वही में जो सबसे बेसी मानी छलखिन तकरा सौंसे दऽ देलखिन। ओकरा भेलै बच्चा, और जते बाकी रहे तकरा सोतनिया डाब पैस गेलै। हम सब अधला नीक इएहटा वो जाके बच्चा भेलै 1 साल के, जहर दऽ के मारि देलकै वएह माय से। लिया स्त्री सबके कमाल देख। अरे भाई एकटा के संतान भेलै तो वह संतान से सब संतान, सबक संतान वह, लेकिन नहीं हमरा किया नहीं। आब वही बेटा द्वारे दुख से व्याकुल रहे तो नारद जी बजेलखिन वही आत्मा के, यहाँ के बाबूजी बड़ कहि रहल छै। कहलखिन कानै छै तो कानै छै, 20 बेर हमर बेटा भेल छै से कहियो एलियन कहैला? एक बेर बेलियन बेटा देतेक मोह छै, और हमर कतेक बेर संतान भेल छै। हमरा वापस नहीं अबाक, हमरा मुक्ति भेट गेल। हाँ वहाँ जकरा लेल कानै छी न से निरर्थक कानै छी। जे चलि गेलै
ठीक है, 2 दिन काने का आदेश तो दिलखिन शास्त्रों में। जे दिन लोग दाह संस्कार कऽ के अबैया, जे दिन दाह संस्कार होइ छै तै दिन स्त्रगण सब करैत जाइ छै स्नान करे के लिए, और द्वादशा दिन सोहो। ई 2 दिन आदेश केलखिन शास्त्र। एक अलावा कानी तानी नहीं, क्या कि अहाँ को कानब नहीं बुझत तुझत। अहाँ जे आँखक नोर बहा के बीपी बढ़ा लेब, सुगर तुगर कऽ लेब, वो अहाँ के वो आँखक नोर पोछे ले नहीं आयत। जे जीबै छियै सएह पोछत। तैं जकरा देखै छियै सामने में तकरे लऽ के बोल भरोसे बन राखू, संतोष करू। जे चलि गेलै कहियो तू जो तू ठीक से रही, हमहूँ ठीक से रहै छी, बात खत्म। कियाकि सबके तऽ गेनाइ है भाई। न तखन जे अनेरो कहीं के आँखि तैंखि धसा लेब, खनाइए नहीं खायब, आब पूजे नहीं करब, पाठे नहीं करब, तो वो अहाँ के नहीं आयत किछ करे के लिए। अहाँ के आँखक नोर पोछे ले वो नहीं है। लेकिन कतबो बुझलखिन ब्राह्मण देवता, कत रहथिन तो ब्राह्मण, ओहो में शास्त्रक पंडित, वो तो महाराज सरल भाषा में अपन कह दिलखिन। या लगलखिन प्रवचन देव, कहलखिन नहीं नहीं अहाँ के कहल, गृहस्थ जीवन सनक जीवन नहीं छै। वो पंडित जी कहै छथिन, विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि। आज बच्चा के कबे बौआ आइसक्रीम नहीं खो, ई खेला से सर्दी भ जतो, एकर दूध सेहो बढ़िया नहीं छे, एमे केमिकल छे, ई अनाज छे, ई छे, मानत हो। चलते प्रवचन होता, वो लगते पैर पटक उठा के दे बजाय लै छै। ठीक तहिना जे पंडित जी के बुझलखिन जे एहि सब में किछ नहीं राखल छे, चलू हमरा संगे सन्यास मार्ग पर में, छोड़ू संसार का, बुढ़ारी अवस्था भ गेल अहाँ के जे ज्ञान है, तैसे हजारों संतान के कल्याण भ जेते, हजारों व्यक्ति पंडित भ जेते, सभक घर चलते, वह आके बेटा भ जात। शिष्य सेहो पुत्र छथिन न, चेला जे होइ छथिन सेहो संताने होइ छथिन। अभी पंडित जी प्रवचन देव लगलखिन, सरकार विवेक लग की हेते, एता तो हमर बेटा बिना कल्याण नहीं है। ते द्वारे यदि अहाँ के हमरा पर दया लगैया, हमरा संतान द दिया एकटा, नहीं तो अहीं के सामने में हम शोक क के अपन प्राण के त्याग क ले। पुत्रादि सुख योइनोयम संन्यास शुष्क एवहि। जे जीवन में संतान ने, वो जीवन केहन लगे छे महाराज, कहलखिन सुखायल गाछ। बाबाजी वाला रास्ता केहन छे, सुखेल का गाछ। गृहस्थ जीवन केहन छे, तो कहलखिन हरियर बम्बया में गाछ। तो सुखेल का गाछ से बाबाजी सब की करते, अपन धुनी रमा ले, बैस जाए, गाछ के ठार काट ले, कुंभ जका एकटा महाराज लगा देते सील में, आए अपन बैसा ले भजन कर। गृहस्थ व्यक्ति का आम गाछ बैठते था, आम खात रंग बिरंग के। तो कहलखिन महाराज बाबाजी वाला रास्ता बढ़िया नहीं छे। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। बेटा के देखना है, पोता के देखना है, ये सब बड़ा भाग्य के बात छिए। तै द्वारे यदि हमरा संतान नहीं दे, तो हम अहीं के सामने में मर जाए। अब तो महाराज धर्म संकट में ददल के महात्मा जी के। तो महात्मा जी अपन की कलें, अपना झोरी में से एक फल निकाल के दिल, यदि संताने लवाक छतला, ये फल निकाल के दिल और नियम बुझा दिल के, इदम भक्षय पत्निया त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। ये अपना पत्नी के दबैन वो खेती अहाँ के पुत्र है। लेकिन ध्यान रख, एकर किछ नियम से हो छे। की नियम छे? तो सत्यम सोचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। अपना पत्नी के गावन सच बाजे के लिए, पवित्रता से रहे के लिए। अपवित्र भक कखनो नहीं रहे। ओतबी ने रोज दान करे किछ न किछ, ककरो से झगड़ा नहीं करे, सबसे दया प्रेम से रहे। मने महात्मा तो बुझ गेलखिन की लक्षण छन धुंधली महारानी के, तई उपाय कह रहल छथिन। कहबन एक बेर भोजन करेल, एक भक्तम तु भोजनम। गर्भिणी नारी जते भोजन कम करे छै, शरीर ओतेक स्वस्थ रहे छै न, संतान ओते निर्मल होइ छै। लेकिन धुंधली महारानी तो भरि दिन में 10 बेर खाई छले। कहबे ते खाई किया छले? थोड़ा मेहनतो बड़ होइ छले हैं, गरियावे में जे छै से बड़ मेहनत, कहियो एहि टोल के गरियलक, कहियो ओहि टोल, कहियो पड़ोसी, कहियो ओकर। गैर पढ़े वाला सबके बड़ मेहनत होइ छै। देखबे
जे बेसी मेहनत करत वहां देखबे कम, जे कम करत तकरा देखबे यहाँ के दिन रात चालू भोजन पर भोजन। तबन वो खूब अपन खाई चला कि शरीर मजबूत रहत तो मार करे में सुविधा रहत। महात्मा जी तेरे नियम कह दिलखिन, कहलखिन अगर 1 साल तक ये नियम करते वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल, आक सुंदर संतान को प्राप्ति है। आत्मदेव जी के तो खुशी के ठिकाना ने दोरा ललित ऐब के श्रीमती जी के फल दिलखिन। देखियो देखियो महात्मा जी फल दिले, जल्दी खाओ जल्दी, संतान है संतान है। तो अपने जतेक व्याकुल रहे वही धुंधली को कोनो मतलब नहीं रहे संतान से। और लौलल गए स्वामी चल गेलखिन, हमर पत्नी तो हमरा बड़ मानी है, जे कहबन सह करते हैं। और धुंधली महारानी सखी सबको बैसाक धुंधली महारानी सबको सुनाव लगलखिन अपन दुखनामा। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। अब अत्यंत कष्ट से व्याकुल भको स्त्री, एक तो अहिना दुष्ट रहबे करे, 1 नंबर के टेढ़ तो रहबे करे। सखी सबके बहिन पास सबके बैसाक सबके अपन दुखरा कह लगले। हमरा सनक बहिन ककरा दुख हेते दुनिया में से कहो। हमर बौर मनुख नहीं भेल, सबसे कष्टक बात ई छे दुनिया में स्त्री के सबसे कष्टक बात यह छे। 2 साल 3 साल तक कहत जे अहाँ सनक क्यों सुंदर छैये ने, बियाह भेला के बाद अहाँ सनक निक लोग क्यों छैये ने। जाके 5 साल हेते तो बाद कहते लोग के हमर बुझते नहीं छथि, ज्ञान कम छे ना, बुझे नहीं छथि। तो कहू जकरा बल पर में घर चल रहा छे, जकरा बल पर में सब चीज चल रहा छे, ओकरा ज्ञान कम छे। बात भेलिए ना। अब मनुखे नहीं छथिन हो तो बियाह ककरा से के लिए, मनुख नहीं छथिन तो छोड़ दियो। मनुख नहीं छथिन भजियाओ के मनुख से तो से नहीं तो से तो जानो नहीं छोड़ा भाव, जान कदा से छोड़ा भाव नहीं, जीवित में जान छोड़ब नहीं, मरला के बाद जान नहीं छोड़। धुंधली कही छे महाराज हमर कष्ट कते कैसे देखियो, हमर स्वामी मनुख नहीं भले। अरे देखियो दिन प्रतिदिन क्यों नहीं क्यों ठीकते रहे छे। एक महात्मा भेट गलन, ओ कहलकनी फल खा ले मत भजो तू बच्चा। अब कहो तो फल खला से दिया पता होई छे। तो सखी कहलकी नहीं नहीं फल खला से बच्चा होई छे। अंगिरा ऋषि देने रहतिन चित्रकेतु जी के पत्नी के फल, जरासंधो तो फले खा के जरासंध के जन्म भेल रहे, ते द्वारा फल खाओ। राम जी के जो जन्म भेल रहे से खीरे खा के कौशल्या मैया राम जी के जन्म देने रहती। अरे महात्मा के देल तो विभूत यदि क्यों ल लिया मैट ल लिया, श्रद्धा से प्रेम से विश्वासे में सब कुछ खाओ खाओ खाओ। कल की बहिन तहन तो और टेंशन हमरा द दिलो, यदि एकरा हम खेबै तो काल तो होइछला झूठे के ठकने छै, ई खेला तला से थोड़े किछो हेते। लेकिन आब यदि हम खा लेब तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेनोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। फल खिला से अगर बच्चा हेते तो हमर पेट नमहर भ जायत, दिने दिने बढ़त रहत, तखन हमरा भोजन नहीं कैल हैत, तखन घरक काज के करत। आ कहीं गांव में आग लग गेले तो हम कना के परायब, हमर पेट नमहर रहत। आ कहीं गांव में चोट डकैत आबि गेले तखन सब परा जेते, लेकिन पेट वाली कना भगते से कहू। पलायेत गर्भणी कथम, तो हम तो सब तरह मरले छियाब। कहीं यदि हमर पेट में बच्चा सुखदेव जी जका 12 वर्ष तक रह गेल, सुखवन निवसेद गर्भस्तम कुक्षे कथमुत्सृजेत, यदि सुखदेव जी जका निकलबे नहीं करते तो तखन तो मरले छियै। कहीं उल्टा पुल्टा भ गेली, धिया पुता टेढ़ भ गेली, तखन तो और मरब हम। एहि दुआरे दुनिया में संतान के लेल बड़ कष्ट होइ छै। प्रसूतो दारुणम दुखम, संतान के जन्म दे में बड़ कष्ट होइ छै। सुकुमारी कथम सहेत, हमरा सनक सुकुमार एक कष्ट के कना को उठैत। तो सखी सब कल के कोनो बात नहीं, अहाँ के किछ नहीं करऽ पड़त, अहाँ फल खाओ, ओकर व्यवस्था हम कऽ दै छी। अहाँ के जे ननद छै तिनका बजा दै छी हम। कल की महाराज वो तो और टेंशन के घर, एक तो एना टेंशन ही फल, दोसर टेंशन बर, तेसर टेंशन ननद। मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा सन हरित धरा। हमर तो ननद एहन बदमाश छै,
वो जो देखतीन जो हमर भौजी परले आ एकरा तो बीमारी धल के अब योछन पर से नहीं उठते तो जे हमर घरक सामान रहा वो ट्रैक्टर बजा के सबटा लदवा ले एकोटा नहीं रह सबटा लग चल ककरो पर विश्वास नहीं रहे ते द्वारे लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते ए दुनिया में बच्चा के जन्म दे में पोसे में बड़ कष्ट छे ते द्वारे भने भगवान हमरा संतान ने देनी छ तखन तक हम नीक छिया आ जकरा जकरा नहीं देने छथिन ओहो नीक है धुंधली कहै छै आ वो कते काल ओकर प्रवचन सुनते सखी बहिन पास सब घरक काज भेलै कल के बहिन तखन हम चलै छियै मोन हेतन त खइहे त नहीं त अपन छोड़ देते ताबे में ओकर गाम वाली एकटा बहिन रहे से एले भेंट करेले और ये जहन ई रहे तैसे वो टपल रहे और हाई क्वालिटी के रहे ये जे डिपार्टमेंट के रहे वह डिपार्टमेंट में और वो टपल रहे ओकरा धिया पुता के कमी नहीं रहे धुंधली को बहिन एलन और धुंधली कहलकन बहिन तू चिंता नहीं कर हमरा संतानक अभाव ने फिर संतान होय वाला है हमरा ई संतान तोरा हम चुपचाप द देबो ककरो तू नहीं कहे एक बदला में किछ रुपया द दिहा त हम अपन बर के द देबो हमरा घर में धन का अभाव है और ई फल खुआदी गैया के अगर गाय के बच्चा भ जते त आगू से सतर्क रह बहिन के बात ओकरा नीक लगले बस पेट में गिरवा बहिन लेलक कपड़ा बहिन लेलक पंडित जी पूछल कि दा निश्चिंत रहू हमरा तो पेट में धियोपता भ गेल देखियो न पेट उजगर दिखा देलकन पेट उजगर कपड़ा बहिन के बंद दिखा देल पंडित जी के बड़ विश्वास अपना कन्या पर में बात के मान लेलखिन और इमर जा की बच्चा भेले ओकरा तो चुपचाप इनके दिल के कपड़ा खोलक पीट दल के थारी के हमरा बच्चा भेल नवका नवका बच्चा रहे तो सब देखल के महाराज आत्मदेव जी खूब बधैया मनेले और जा की महाराज कनिए दिन भेले गाय के जे खुआ दिलखिन फल ओ गाय गर्भवती भ गेलखिन ओ गाय से गर्भवती तो उनकर संतान भले संतान एहन अलौकिक भेले महाराज जोकरा देख कर लोग सब आश्चर्यचकित भ रहले माने धुंधकारी जहिया भेलखिन तकर 3 महीना के बाद त्रिमासे निर्गथे चाथ साधेनु सुशुभेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम बड़ा सुंदर बच्चा रहे महाराज तो बड़ा निर्मल बच्चा भले उनका कोख से गौ माता के सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम सोना जका चमके तो बच्चा गया के भले और मनुख सनक बच्चा भेले सबसे पैघ अलौकिक गप आइ तक दुनिया में सुनने रही जो गया के मनुख वाला बच्चा भेले अलौकिक बात छे महाराज गया के पेट से मनुख क्या जन्म लेते अगर अर्थ सामान्य व्यक्ति नहीं रहे एकटा कान लेकिन गाय जका रहे कि निशानी रहे जो भाई गाय के बच्चा छे अब यदि मनुख सनक भ जेते लोग कहते गाय के पेट से जन्मल छै तो लोग विश्वास नहीं करते तई भगवान एकटा कान गाय सनक द दिलखिन तई वो बच्चा के नाम राखल गेले गोकर्ण गोकर्ण जी महाराज और ई जो बच्चा भेलखिन धुंधली कहलकन अपना स्वामी के जे हमरा तो दूधे नहीं भ रहल है और हमर बहिन के बच्चा 6 महीना के रहे से मर गेले से नहीं तो अपना बहिन के अपना घर में रख ली छी और वह ओकरे दूध से अपन बच्चा के पालन पोषण करब हम ई कुकुर बानर के दूध नहीं पिया अपना धिया पुता के जानवर तानवर वाला नहीं दूध पिया बोतल तोतल वाला नहीं पंडित जी कहलखिन आके जे मन हुआ से कह सके छी अहीं मालिक छी हमर जे मन है से करे कनिए दिन का बाद जाके बच्चा पैघ भेले तो भेले जे नाम राखल जाए आत्मदेव जी पंडित जी सबके बजेले नाम रख दिए बच्चा का नाम की राखब तो हमार नाम आत्मदेव छी तेकर नाम रामदेव रख दी छी नाम पिता से मिलत जुलत हेबाक चाही बाबा से मिलत जुलत पर बाबा से मिलत जुलत नाम एहन राखी जेमे ओकर अर्थ होए फल होए भगवानक नाम पर में बच्चा का नाम रखबाक चाही धुंधली महारानी कहलखिन एकटा बात कहू तो पंडित जी ए बच्चा के 9 महीना तक पेट में के रखल के हम किया कल के नहीं से ही रखली थे नाम तखन हम रखबे किया कल की नहीं रखबे रखियो तो कल की हमर नाम की रखबे हमर नाम धुंधली छी एकर नाम धुंधकारी है बस खत्म छे बात पंडित जी से मुंह देखते रह गेल जे सब आयल रहे
मुंह देखते सब विदा भगलत की के बाज सके तेहन बदमाश रहे हो। गोकर्ण जी महाराज के जखन जन्म भलन तो आत्मदेव जी सोचले चलू कोनो बात नहीं, एकटा तो और बेटा भगवान दिले हमरा। वही बच्चा के देखे ले तो महाराज घमासान एकदम भीड़ लागल रहे। वही बच्चा का नाम रखलखिन गोकर्ण जी। अपने से संस्कार कले तो बच्चा के, वही बच्चा के जो संस्कार कलखिन तो तहिना ओकरा में गुण भ गेलै। आत्मदेव जी के पिता में हिनकर सेवा कर लगलखिन और सेवा करित करित जतेक गुण रहे आत्मदेव लग में शास्त्रक सबटा को दूहि लेलखिन। बच्चा के तो काजे छिए दूध छोड़त नहीं हो गाय के थन में, आ गाय के तो बच्चा छथिन हिनकर संस्कारे रहन दुहने। वो जेटा गुण रहे आत्मदेव जी लग में सब ल लेलखिन। परम प्रकांड विद्वान भ गेलै। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो परम विद्वान भला, धुंधकारी तहना महान आतंकवादी दुष्ट भगे। एक राम ब्राह्मण वाला कोनो लक्षणे नहीं रहे। ब्राह्मण लक्षण का नाम छी महाराज, ब्राह्मण संस्कार का नाम छी, ब्राह्मण पद और प्रतिष्ठा का नाम छी, ब्राह्मण कोनो जाति का नाम नहीं छी। ते द्वारे वेद के उपनिषद के भाग छी, ओकर नाम छी ब्राह्मण, ग्रंथे के नाम छी ब्राह्मण। उपनिषद के भाग छी एकटा, ओकर नाम ही छी ब्राह्मण। आरण्यक ये सब नाम छी महाराज। तो ब्राह्मण लक्षण का नाम छी, लक्षण से संस्कार से व्यक्ति ब्राह्मण हेते, नहीं कि कोनो केवल आधार कार्ड पर में झा चौधरी मिश्र भ गेल तैसे हम भ गेलौं। ठीक छै, लोग कहे छै हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने छी, लेकिन ब्राह्मणोचित संस्कार तो कम से कम हेबाक चाही। एकरा में कोनो नहीं रहे। स्नान शौच क्रियाहीनो नहीं, एकरा विधि से स्नान कैल होय, स्नानो करे के विधि छै, नियम छै। नहीं एकरा पवित्रता से शौच करे ले गेल होय, शौचो करे के नियम छै। लोग शंको करे के नियम छै। हम जे बाथरूम जेबे तकरो नियम छै, कना जबाक छै। ई कान पर जनौ किया राखल जाइ छै महाराज। अब लोग शंका में जाए ई जनौ के कान पर किया राखब, कौन जरूरी छै एकरा रखना है। एक कान पर में लगा के लटपटा ले किया, लेकिन शरीर में सबसे बेसी पवित्र जगह छथिन कान। कान से बेसी पवित्र शरीर में कोनो जगह नहीं छै, क्योंकि कान में साक्षात गंगादि तीर्थ के निवास छै। ते द्वारे यदि अहाँ कतो एहन जगह छै तहाँ जल नहीं भेट रहल है, आपातकाल स्थिति है, तहाँ कानो छू के काज कर सकै छै। कान छू ललो, कान में गंगा महारानी छथिन, तई बच्चा के कान पकड़बायल जाइ छै। सोचियो काने क्या कही छै पकड़े के लेल, कान में अग्नि के निवास छै। आवी जनौ जे छै ई त यज्ञ के उपवीत छै, यज्ञोपवीत कर नाम छै। यज्ञस्य उपवीतः, ई यज्ञ करे वाला में समस्त देवता में निवास करे छै। ये स्नान ई जे शौच करे ले जाब, लोग शंका बाथरूम करे ले जाब, ई अगर डार से नीचा रहत अपवित्र भ गेल। अब एकर रक्षा के भार के लेते त गंगा महारानी के द दियो, तई कान पर लोग चढ़ा दै छै। अब वैज्ञानिक कारण छै जे शौच करे कला में कान के नस फूले छै, तोरा बांध दियो। वैज्ञान एहि तरह तर्क लगबै छै, लेकिन शास्त्र कही छथिन जे कान में गंगा जी छै। ताहि द्वारे गंगा महारानी के भार भेलनि जे अहाँ ई जनौ के रक्षा करू। अब देखियो कतेक नियम छै। अब यदि ब्राह्मण भ के ई पेंट वाला सब हेतै कैल, संभव छै? छै संभव? नहीं हेतै कैल, तखन ओ रहलै ओकर धर्म, नहीं रहलै धर्म। तई देलखिन है जे धोत वस्त्र जे छै ओ पवित्र वस्त्र धोती वस्त्र छै, तई धोती वस्त्रे पहिर के पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि भ सकैए। बड़ा नियम छै। तो हिनका में कोनो नियमे नहीं रहे महाराज। भोजन करै छलखिन, हिनका हाथ पैर कुल्ला आचमन से मतलब ही नहीं रहे। भोजनो करे के सबटा नियम देलखिन, केना करी, सब चीज के स्नान करे के नियम, सूते के नियम, दतमन करे के नियम, सब चीज के नियम देलखिन। लेकिन महाराज एकरा कोनो चीज के नियम नहीं रहे। दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः, जे भेटे से खा ले। ब्राह्मण के जीवन बड़ा नियम पूर्वक जीवन छै। जे भेटा से नहीं खाली, विचार करी की वस्तु छी, खाई की नहीं खाई। शास्त्र आज्ञा दौर हले तो खाओ, नहीं तो नहीं खेबाक छै। शब हस्तेन भोजनम, ई कखनो दहिना हाथ से भोजन नहीं करे महाराज, ये बाएं हाथ से भोजन करे। सब हस्तेन हाथ के मुर्दा का हाथ कहल गेल।
बायां हाथ से पद्म पुराण में लिखे न बायां हाथ से फूल नहीं तोड़वाक चाहिए, बायां हाथ से भोजन नहीं परसवाक चाहिए, बायां हाथ से जल नहीं देवाक चाहिए ककरो, वो अपवित्र भाई छे तत्छ अहाँके नहीं दहिना हाथ तहन न बायां हाथ से काज करबे। अब अहाँ भोजन कर रहल छी, अहाँ सोचियो अहाँ दहिना हाथ से भोजन कर रहल छी, बायां हाथ से पानि पीबै छी तऽ इहो हाथ ऐठ भेल इहो हाथ ऐठ भेल। तऽ यहाँ पहिलुका जे वृद्ध व्यक्ति सब एतऽ बैसल छथि विद्वान सब, एहि दहिना हाथ पर लोटा राखि कऽ पानि पीबै छलखिन, एहि दहिना हाथ के मणिबंध पर में अटका कऽ आ तखन लोटा, दहिना हाथ तैं लगायल जाइ छलै, ई दहिना हाथ पवित्र हाथ छै। बायां हाथ से कोनो भी कर्तव्य नहीं करबाक चाहिए, ओकर कर्तव्य अलगे देल छै, मन से करू। तो वाम हस्तेन इत्यादि इत्युक्ते शब हस्तेन। चोरः सर्वजन द्वेषी, एक नंबर का चोर, हर एक व्यक्ति से दुश्मनी। परवेश प्रदीपकः, जेहने मैं का लक्षण रहे से बच्चा का लक्षण भ गेलै महाराज। लालनायार्भ कांधृत्वा सद्य कूपे निपातयत्। धुंधकारी का अगर क्यों कहथिन बउआ धुंधकारी कनी हमर बउआ के राखू तऽ कनी खाना बनबै छी हम, कनी अंगना नीपै छी हम, कनी हम देखियो न गहूम कनी सुखा रहल छी, लो लो काकी लो लो लो। अब 2 मास का बच्चा, 4 मास का बच्चा, 1 साल का बच्चा, और जहाँ की देखे ओकर मैं गेले उमर कि बच्चा के जा किनार में फेंक दे, बच्चा डूब के मर दे। अब यदि क्यों कहे तो कहे हम देखबे नहीं कलो मार कऽ ले। इतनी नहीं बूढ़ पुराण कहतीन बउआ कनी रोड टपा दे, आओ आओ पकड़ो, अल्लाह जाकर रास्ता कात में धकेल दे ओकरा, बूढ़ पुराण मुँहे भरे खसे। तो हिंसक शस्त्रधारी च, एक नंबर के महाराज हिंसक, अस्त्र शस्त्र संगे में रखे चले हो। दीनानांधाम प्रपीडकः, यदि क्यों आन्हर रही चले तो ओकरा धकेल दे चले महाराज। चांडालाभिर्तो नित्यम पास हस्ता सुसंगतः, वो हरदम महाराज ओकरा चांडाल सबसे प्रेम रहे, हाथ में डोरी लेने कुकुर लेने और हरदम शिकार खलैत रहे चले। वो एहन ब्राह्मण के कतोस गुण है, हाँ सोची ब्राह्मणक संस्कार ई छे। अंत में एहन भेले जे एक दिन बेश्यालय से जाइत रहे, बेश्यालय के रास्ता बाटे वो 5 गो बेश्या के देखल की, वो 5 बेश्या से प्रेम भ गेलै ओकरा। अब वो 5 बेश्या के संग रमण करऽ लागल, दिन रात ओकरा संगे रह लागल, और वो बेश्या जे जे कहे से करऽ लागल। ओकरा जाल में फंस के अपन संपत्ति के बेच बेच के देवऽ लगले। घरक जतेक बर्तन रहे सब दऽ देलकै, सोना चांदी हीरा जवाहरात दऽ देलकै, कपड़ा लत्ता दऽ देलकै। मने आत्मदेव जी के घर में किछो रहबे नहीं केलै। आत्मदेव जी का कष्ट भ गेलै, कहू तो हमर जीवन कतौ एहन हुए, हमरा सनक पंडित के एहन बच्चा, यह बच्चा लग गेल रही मरिल हम जंगल। ठीक कहने रहत महात्मा जी, जे संतान से सुख ककरो नहीं छे, सुख होय छे अपन धर्म से। आग धर्म कैल रह तखने आग क्यों एक गिलास पानी पूछत, नहीं तो नहीं पूछत। देखबे पशु पक्षी तक के धर्म कैल रही छे तो लोग पूछे छे, नहीं तो एना बोआइत रही छे। एहनो जानवर भेटत नहीं जे लोग रोड पर में प्लास्टिक खाइत रही छे। एहनो जानवर देखबे जकरा 3 टाइम मालिश होइत रही छे, समय पर भोजन, समय पर नहेनाइ, ओकर धर्म कैल छे ते न, नहीं तो ओकरा पानी दरहार छे कियो। मनुखो में देख लियो रास्ता कात में पड़ल छे पागल बन के, कियो ओकरा पुछनहार नहीं छे। किछ मनुष्य एहन छे दिन रात पूजा होय छे अपन स्वधर्म करे के कारण। तो ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी बुझबा लगलखिन जे भ सके कुसंग भ गेलै हमर बेटा के, हम अगर बुझा देबै तो कहीं बदल जाए। लेकिन महाराज वो जो बुझबै ले गेलखिन तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। जीवन में कखनो भी मूर्ख व्यक्ति के बुझावे के प्रयास नहीं करी। मूर्ख व्यक्ति कहाँ जब बुझबे के लेल तो स्वयं मूर्ख भ जाएब, अहाँ बेकार भ जाएब, अहाँ के बात के प्रभाव पड़े वाला नहीं छे। मूर्ख व्यक्ति से डिस्कस नहीं करी, गवार व्यक्ति से डिस्कस नहीं करी कखनो। ते द्वारे वो की केलकैन आत्मदेव जी महाराज के और धुंधली को ठाक पटिक के माय बाप के पीट दिल के लाठी लग बड़ मारल। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं आहरत। आय जखन धुंधली के लगले लाठी तखन होश भेले, तखन ओरा कष्ट भेले, बच्चा के तो हम ही आतंकवादी बनेलिए, आय हमरे पर प्रहार कर। आत्मदेव जी सोचे छथि आय यदि महात्मा के बात मानने रहतो तो आय हमरा घर में ही दुर्जन जन्म नहीं लेता। काना लगलखिन महाराज ऐसे बढ़िया तो हम बाँच रहतो,
धुंधली कही छतीन ऐस बढ़िया तो हम संतानहीन रहतो को तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत ककरा जाकर हम की कहबे। ऐ तरह काना लगले तो बैस के आत्मदेव जी महाराज कानित रहे तो गोकर्ण जी के दया लगले। गोकर्ण जी तो विद्वान व्यक्ति छे, वो तो साक्षात भगवान के अंश छे, गाय के पेट से जन्म लेने छे। तो गोकर्ण जी महाराज को बुझवा लगल की वैराग्यम परिदर्शयन् बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन्। अपना पिताजी के वैराग्य को शिक्षा देवा लगल। हे आत्मदेव जी महाराज, ये दुनिया में ककरो सुख नहीं छे, ये दुनिया में सुख चाहिए ने, ये दुनिया दुखक घर छे। ते द्वारे असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह कह। ये दुनिया में जे आशा राखे स्नेहवान व्यक्ति दीन रहत जरित रहे ओकरा सुख नहीं भेटी छे। और अहीं टाकने न चेन्द्र से सुखम, न इंद्र के सुख शैन, न सुखम चक्रवर्ती न चक्रवर्ती सम्राट के सुख शैन। तन सुख ककरा छे महाराज, लेकिन सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जंगल में रहे वाला ऋषि मुनि महात्मा एकांत में बैरागी बन के जब बैसल छे, वास्तविक में उनके सुख छे। क्या कि बैराग्य में लागल छे भजन में, ने ककरो से न काहू से लेना न काहू को देना। हमरा के जे सुख भेटे कतो माने दान भेटे तो ऋण तो फिर चुकबइयो पड़त। हमरा जे बड़ सुंदर महाराज उपनयन में गेल रही तो एक जोड़ धोती भेटल तो फिर आके को गोर लगाइयो तो देबो पड़त कि नहीं देबो पड़त से सोचियो। अहाँ जे जेबे पहनाए पूरे ला तो पहले खर्चा तखन न फिर जमा योजना हो जाए छे। ई लेन देन तो चलित रही छे, महात्मा के टेंशन नहीं रही छे, न काहू से लेना न काहू को देना। इन्हें हमरा दवा के नहीं लवा के निश्चिंत छी। ते द्वारे हे पिताजी मुंचा ज्ञान मोह का त्याग करू। इस सांसारिक जो सुख से मोह छिए, जे व्यक्ति मोह राखे उसे नरक में जाकर खसे। ते द्वारे हे पिताजी अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरह सठ। जे व्यक्ति संसारक कामना पोष कर रखने जो संसार हमरा सुख देत वैसे बड़का मूर्ख क्यों। ते द्वारे संसार का त्याग करू। हे पिताजी इस शरीर हमारा हाँ का नहीं चाहिए, तो शरीर से संबंध कते का है। इस शरीरे जखन अपने है तो इस शरीर से उत्पन्न धिया पुता कते का। यदि शरीर में लकवा मार दो तो शरीर काज नहीं करे। तो जखन इस शरीर ने बुखार भ गेल तो उठ नहीं सके छी, अपने से पानी नहीं पी सके छी, इतनी सामर्थ है। इस शरीर से उत्पन्न संतान कते काल काज देत से हमरा कहू। ते द्वारे इस शरीर हमार नहीं छी तो स्त्री पुत्र के कहत अपन छी। ते द्वारे संसार के क्षण भंगुर बुझ के एकरा से प्रेम नहीं करू। प्रेम करबा के तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। परम धर्म का आश्रय लो लिया। परम धर्म की छिए भगवानक कथा और भगवान का नाम का आश्रय लो लिया। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। जिनकर विषय वासना नष्ट भ गेल छन एहन व्यक्ति के संग करू। महात्मा के संग करू, सज्जन व्यक्ति के संग करू, अहाँ के वासना नष्ट भ जायत। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा। दोसर के गुण अवगुण देखने बंद कर दियो। पिताजी अहाँ के जो देखाई पड़े है जो धुंधकारी में बड़ अवगुण छे, अपना में अवगुण नहीं देखे छी। हाँ अहाँ के जो महात्मा जी उपदेश कले तकर तो प्रभाव अहाँ सनक ज्ञानी पर पड़बे नहीं कले, तो अहाँ के प्रभाव कना अहाँ के बेटा पर पड़ते से हमरा लोग कही छे ना हमर बेटा बात नहीं मानलक, बस के अहू नहीं बात माननी हमें बस के ना। हमर पुतो हमर बात नहीं मानिए तो भस के अहू जे दिन पुतो होवे तो अहू नहीं मानने हवे। बात तो सच है महाराज। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन समस्या की छे हम भले कहनो रही तो इस मतलब नहीं छे हम जकरा कहिए से सुधरल रहे हमर बात मान कना नहीं बोल सके। सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। दोसर का अवगुण देखना बंद कर दियो पिताजी। पद्म पुराण में दिलखी नहीं बात। पद्म पुराण में कही छतीन अगर अहाँ गुणवान धर्मात्मा व्यक्ति के चर्चा करी छी तो हुनकर 10% पुण्य अहाँ के प्राप्त भ जाए। अहाँ नीक लोग छी, अहाँ पुण्य करी छी। हम अपना काम पर चर्चा के लिए अहाँ बड़ नीक लोग छी नहीं लिया उदाहरण के लिए। अहाँ जे पुण्य कर रहल छी परिश्रम से 10% हमरा चर्चा कला से प्राप्त भ जाए।
पद्म पुराण के बात छिए, भगवान रुक्मणी जी की बात कही छथि। और अगर क्यों गड़बड़ लोग छथि और पाप करे छथि तो तिनकर चर्चा हम कह लेलहुँ तो 50-50 बांट लिया। केल के पाप हो 50% हमरो लग में वो करैत रहो। वो तो चोर कह लेलकै, वो तो एना अधला काज केलकै। तो नीक चीज के तो चर्चा नहीं लोग करते। अगर सुनबा में एते जे एना एना वो तो भाग गेलै तो भरि गांव हल्ला भ जेतै, भाग गेलै। अब बस के एखन जे कथा भ रहल छै, गांव में किछु व्यक्ति एहनो हेता जिनका नहीं बुझल हेतनि जे कथा भ रहल छै। ओ कहिया बुझथिन हो, यदि कहीं अंतिम दिन भोज भ गेलै तो ओहि दिन बुझि जेथिन। हाँ हमरा देखै छी एता तऽ कहता हमरा तऽ अजस भ जेता, ताहि दुआरे आबऽ पड़त। तो भागवत में अजस नहीं 7 दिन में, भोज दिना अजस भ जेतै। विडंबना छै संसार के। 7 दिन में नहीं पता चलता है। यदि पतो चलता है तो की कहो, बड़ व्यस्तता रहे, एना रहे, ई रहे, ओ रहे, कमठौन रहे, रोपनी रहे, बिया बाग करेबाक रहे, महिष चरेबाक रहे, सब काज देखा देता। लेकिन भोज दिन कोनो बिया बाग नहीं, ओ दिन सब सिस्टम ठीक रहे। ते दुआरे हे पिताजी, दोसर में अवगुण देखनाइ बंद क दियो, भगवानक सेवा करू, भगवानक कथा सुनू, नितराम पिबत्वम, खूब एकर रसपान करू, अहाँ के सबटा दुख दर्द दूर भ जाए। आइ जखन गोकर्ण जी उपदेश केलखिन तो महाराज आत्मदेव जी महाराज के प्रभाव पड़लै। आत्मदेव जी महाराज तुरंत मोह त्याग कर देलखिन। कियो ककरो नहीं छी, ये दुनिया के चक्कर में नहीं रहबाक छै। चल गला जंगल, और जंगल में जाकर भागवत पढ़ लगले। भागवत पुस्तक नहीं गलत, और जंगल में खूब प्रेम से गंगा कात में जाकर स्नान करै छथि, कंदमूल फल खाइ छथि, और पढ़ैत रहै छथि भागवत के। पढ़ैत पढ़ैत 10म स्कंद के महाराज पी गेलखिन उठा के। तते पढ़लखिन यादे भ गेल। अंत में भगवान विमान पठेलखिन, बैस के परम धाम के प्राप्ति केल। आत्मदेव जी के कल्याण भले तो धुंधली सोचे छथि जे हमर कल्याण केना हैत, कियाकि ए आतंकवादी के तो बनेनहार हम ही छी। बच गेलहुँ आब हम ही, आब तो खाली असगरे हमरो मारते। एते दिन तो बाबूजी रहे तो आधा आधा होइ छलै, आधा हमरा आधा हुनका। आब तो 100% खाली हमरे टा मारते, और तो क्यों मार खेनार घर में छै नहीं। से नहीं तो वो जे मारा ते से पहले अपने मर जाए। अंगने में इनार रहे, धुंधली कूद गेलिए, डूब के मर गेल धुंधली। हम देखियो जीवन में ओकरा सदगति भेलै। दोसर के गैर पढ़े के कारण, दोसर के निंदा करे के कारण, दोसर से झगड़ा करे के कारण, दोसर के अधलाह सोचे के कारण ओई धुंधली के नहीं जीवित में महाराज सुख भेले, अने मरला पर सुख भेले। आज दिन रहे दूसरे पर ध्यान देवे तो अपन सुख भोग कैल है नहीं कैल है। मरला के बाद जे आत्महत्या को मरती तकरा दुर्गति है। आप तो देखल के महाराज धुंधकारी हमर घर तो खालिए भ गेल। 5 बेसिया कहीं ललक घर, आ ओ बेसिया ककरो नहीं जीवन में तक भेले ते करकना भ जेते महाराज। ओ बेसिया तो बेसिया छी, ककरो भेबे नहीं केले। तो जाके देखल के महाराज संपेत अब जमा भेले बढ़िया। 5 बेसिया मिल के मार देलकन धुंधकारी के। लोक जे पूछे छथिन तो कहे छथिन हमर बर कमाए के लेल गेल छथि, हमर बर नहीं छथि अखन। कहे छथिन सूत जी महाराज सौनक जी के, स्त्री नाम नैव तो विश्वासम दुष्टा नाम कारेद बुधः। एहन जे कुलटा स्त्री छथि, एक कुलटा स्त्री पर में विश्वास नहीं करबाक चाहिए। कुलटा स्त्री ककरा कहल जाइ छै? उल्टा मने कुलम त्यक्त्वा अटति इति कुलटा। जे अपन कुल के मर्यादा के त्याग क के बौआइत रहै छथि, अटति घूमैत रहै छथि, वह छथि कुलटा। जे कुल के विपरीत उल्टा काज करै छथि वह भेलथि कुलटा। और कुलटा स्त्री पर में विश्वास नहीं करी। विश्वास से यह स्थितो मूढ़, जे विश्वास करे छे तो मूर्ख छे। सौ दुखे परिभूयते, और वो महाराज महान दुख प्राप्ति करे छे। सुधामयम बचो यासाम, ओई उल्टा स्त्री के जे वाणी होय छे से बड़ा मौद सनक होय छे। कामी नाम रसवर्धनम, वो खूब हंसी मजाक करत। और ऐसे की है छे तो पर पुरुष के हृदय में काम का संचार भ जाय छे। और अंत में ओकरा चक्कर में पैर के अपन धर्म इत्यादि के त्याग कर पड़ी छे। एहन व्यक्ति के संग नहीं करी। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। अब तो महाराज
वो बेसिया सब झरका के मारि दिलकनि, मुंह में आगि ठुसि के। धुंधकारी प्रेत भ गेलथि महान भयंकर प्रेत, कियाकि वो तो पाप तो केनहे रहे, अते प्रसाद ओकरा महाराज मारि दिलकै जबरदस्ती, प्रेत भ गेल। इमर गोकर्ण जी महाराज जखन देखलखिन घर में अब क्यों छैये नहीं, तो हम किया रहुए तो ए दुर्जन लग में विदा भला महात्मा को संग करे के लेल तीर्थे तीर्थे जाइ छथि, खूब धर्म करै छथि। जैत जैत गया जी पहुंच गेलखिन। गया जी में आबि के पिंडदान कलैत सबके नाम से, आत्मदेव जी के नाम से, धुंधली के नाम से, धुंधकारियों के नाम से कह दिलखिन। धुंधकारी भले केहनो रहे लेकिन चला तो भय, तो महाराज उनको श्राद्ध कर्म कह दिलखिन। एक दिन एला अपना गांव पर जे एला सूते के लेल, धुंधकारी आबि के महाराज डरवा लगले। कखनो महिष बन जाए, कखनो आग बन के धधका लगे, कखनो बकरी बन जाए, कखनो इंद्र सनक मुकुट धारण क के चमक लगे, वो नाना तरह के रूप धारण क के वो डरवा लगले। तो महात्मा रहते इनका कथी के डर हेतै, ये तुरंत हाथ में जल लग अभिमंत्रित क के फेकलखिन ओकरा देह पर में, कि महाराज वो स्तब्ध भ गेलै, थरथरा लगले, थरथर हाथ जोड़ के कहै छनि, कहीं काना लगले हो, एक सनोर भा लगले। पूछलखिन तू के छिया, तू हमरा क्या कष्ट द रहल छ से कह। तो कहै छन हम ब्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः स्वकीयेन दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। हे भैया हम अहाँ के भय छी धुंधकारी, धुंधकारी तोहर एहन दुर्गति, तू प्रेत बन गला। हाँ भाई कना अपने कैल कुकर्म से, अपन कुकर्म से ब्राह्मणत्व के नष्ट कर। गरुड़ पुराण में कहे छथिन, इस संसार में 100 प्रकार के मनुष्य छथि, तैमे सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ शरीर छथि ब्राह्मण शरीर। श्रीमद् भागवत कथा में कहे छथिन, ऋषभदेव भगवान भरत जी के, अपन पुत्र भरत जी के, जिनका नाम पर देश का नाम भारत पड़ले, जिनका बाद में जड़ भरत जी बना पड़लेन, उनका उपदेश करे कला में कहलखिन, न ब्राह्मणे स्तुलेर भूत मन्यत। ए जगत में ब्राह्मण शरीर के तुलना नहीं है, ए दुनिया में सब श्रेष्ठ है। जखन गणना केलखिन ऐसे नम्हर ई, ऐसे श्रेष्ठ ई, ऐसे श्रेष्ठ ई, आगू कथा सुनबे तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ घोषित कल गए, भगवानों से ऊपर ब्राह्मण के श्रेष्ठ घोषित कर दिलखिन, क्योंकि भगवान प्रत्येक दिन 3 बेर ब्राह्मण के प्रणाम करै छै। भगवान पद्म पुराण का श्लोक छे, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान कहे छथिन, ब्राह्मणक आशीर्वाद से धरती को उठेने चाहिए, ब्राह्मणक आशीर्वाद से हमरा लक्ष्मी जी सनक पत्नी प्राप्त भेल। के ब्याह करेलखिन भगवान के, ब्राह्मणे करेलखिन ब्याह। अगर ब्राह्मण नहीं रहता तो लक्ष्मी जी सनक बैठतीन, श्री सूक्त के पाठ करके लक्ष्मी जी के प्रसन्न के करै छथिन ब्राह्मण। ब्राह्मणे के कृपा से हम अजय छी जगत में। रावण पर जखन विजय प्राप्त करवा कर रहे तो महाराज स्वयं अगस्त भगवान प्रकट भाक आदित्य स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करवेलखिन राम जी से। स्तोत्र के पाठ करू राम, तखने आप विजय प्राप्त कर। ब्राह्मणे स्वयं के रामेश्वरम के स्थापना करवेलखिन। देवी भागवत में देवर्षि नारद बाबा आब के दुर्गा पूजा करवेलखिन राम जी से, और तखन जाकर रावण पर विजय प्राप्त कर। भगवान कहे छथिन, विप्र प्रसादात मम राम नाम, हमर जी राम सनक नाम है। जे संपूर्ण जगत राम नाम सत्य है को पुकार करे हैं, वो किनकर कृपा से वशिष्ठ जी महाराज का नाम राम रखल। ज्येष्ठम रामम महात्मानम कैकेयी भरतम कैकेयी सुतम। माने भगवान इतने ब्राह्मण का आदर दै छथिन, वो ब्राह्मण यदि अपन ब्राह्मणोचित संस्कार के नहीं राखे तखन के राखत। जखन एकटा टीक नहीं समरै छै महाराज, हम बैस सकै छी, और की समर्थ यज्ञोपवीत नहीं समरै छै, चानन समरने बंद भ गेल। वहां के जाकर सैलून में फेशियल करे थे, लेकिन मस्तक पर चानन नहीं रहते। 5000 रुपए किलो भेटे छे फेयर लवली, वहां के दिन रात लगबैत रह जे कहीं हम गोर भ जाए, कि टीवी में कहल के 15 दिन लगाओ गोरा तन पाओ, लेकिन चानन छूट गए महाराज। जे जनों के लेल यज्ञोपवीत के लेल
एक एक सहजोर लोग धोती बैठ ले छे, 50-60 पल्ला साड़ी बांटी छे, कतेक लोग जे से थारी बटैया, कतेक भोज करैया, कते बैंड पार्टी वाला लोग चल जाय छे, लाख लाख खर्च हुई छे। अखुनका समय में सामान्य उपनयन में 6 लाख 7 लाख रुपया खर्च एकटा जनऊ के लिए। और यदि वो जनऊ का महत्व नहीं रखा बच्चा तो माते पिता नहीं रखती तो धिया पुता की रखती से बात। हे भैया अपन ब्राह्मणत्व हम नष्ट कर लो, गायत्री जपने संध्या वंदन ने सबसे श्रेष्ठ गुरु होई छथिन माँ पिता आचार्य गुरु, और तिनकर हम सेवा नहीं कलो, तिनका हम मारलिए, मदरा का पान कलो, चोइड कलो, दुष्कर्म कलो, वेश्यावृत्ति कलो, संसार को कुनु अधला काज नहीं रहे। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः, हम कतेक दुष्कर्म कलो एकर गिनती नहीं भ सके। लोका नाम हिंसका सोहम, हम संसार में सबको कष्टे टा दिलिए, ते द्वारे हमरा ओ उल्टा स्त्री सब तड़पा तड़पा के मार दलक भैया, ते द्वारे हम प्रेत बन गलो। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचे। हे भैया तो कृपा का सागर छे, अहाँ यदि कनियो दया लागत है जे यदि हमारी कनियो भय हुए हमरा पर कृपा कर दिया, जे जीवित में कहियो भय नहीं कहल कर, मरला के बाद कहे छन भैया हमर रक्षा कर। गोकर्ण जी महाराज कहलखिन धुंधकारी तोरा पर दया नहीं हम करबो, तोरा दया करिल हम गेल रही गया जी में जाकर श्राद्ध के लिए, तहन तोरा गया श्राद्ध के बाद मुक्ति किया न भेटल। तो महाराज प्रेत कहलखिन गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। भैया जतेक हम पाप के नहीं छी, एहि पापक जे छे मुक्ति गया श्राद्ध एक बेर के कहिए 100 बेर कियो कह दे तो हमर उद्धार नहीं भ सके। कहे के तात्पर्य जे अपना माय बाप के सुख नहीं द सकल, संतान के रहे यदि माय बाप कष्ट में रहे तो हमरा सब सनक संतान के लिए जीवन धिक्कार छे। क्या कि पुत्र शब्दक अर्थ की होय छे। दलगिन महाराज देवी भागवत का श्लोक छे बड़ा सुंदर, कहै छथिन जीवितो वाक करणाच छया है भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। जे जीवित अवस्था में सबसे पहले आज्ञा का पालन करे, जीवित में आज्ञा का पालन करे, मरला के बाद श्राद्ध एकोदिष्ट करे और गया जी में जाकर पिंडदान करे। तीसरा नंबर गया पिंड प्रदानात् त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। अगर ये 3टा कर्म व्यक्ति करे तखने वो पुत्र कहे का अधिकारी है, अन्यथा नहीं है। एकर अर्थ की छे हर एक व्यक्ति के गया जी जबाक चाहिए। एकर अर्थ ये नहीं छे महाराज भैर टोलक एक आदमी के ककरो सरपंच बनेलो उनका विदा कलो श्राद्ध जाओ अहाँ चल जाओ, नहीं। गया जी तीर्थ छथिन। गया जी की छथिन गयासुर नामक राक्षस भगवान के परम भक्त रहे। जखन ओकर मृत्यु भेले वो भगवान से कहल कहें जे हमरा वरदान दिया, हमरा देह पर जे आपके पितर कर्म करे उनकर पितर के सदगति के प्राप्ति। ते द्वारा दिलखिन है जे पहले आशीर्वाद दिल जाय छले स्त्री सबके अष्टपुत्रावती भव, 8 गो बेटा हुए अहाँ अष्टपुत्रवती भव। क्याटा बेटा हुए? एकटा बेटा गया जी जतैत, एकटा बेटा तीर्थ जतैत, एकटा बेटा वृक्षोत्सर्ग करतैत, एकटा बेटा एना करतैत, विद्वान हेता ई हेता होता, अनेक प्रकार के कामना लोग सोची छे। लेकिन है हमरा हंस को फुर्सत छे जे हम गया जी जबे, हमरा को फुर्सत है जे अपना पितर के निमित्त हम कम से कम तर्पणो करब। पद्म पुराण में कहे छथिन जखन संतान स्नान करे ले जाय छै तो काल में समस्त पितर सब हुनका दक्षिण भाग में ठार रही छथिन, यही संतान हमरा जल देते। तै पद्म पुराण में कहे छथिन जे माथा से जे जल चुबै छै महाराज ओकरा पितर ग्रहण क लै छथिन। केश में का जल, दाढ़ी मोछ के जल देवता सब, और ये 3.5 करोड़ जे रोइया छै शरीर में 3.5 करोड़ तीर्थ आदि सब उपस्थित भ के देह से चुबैत पानि के पी लै छथिन। तै तर्पण करे काल में अंतर में वस्त्र निष्पिंडी नोदकम, गमछा के गाड़ के लोग जल द दै छथिन पितर के। और जल किनका प्राप्त होइ छै?
तो जकर संस्कारों ने भेले मर गए ओकरो प्राप्त भ जाए। अहाँ के नहीं मंत्र अबै तहियो अहाँ कम से कम ध्यानो क के एक लोटा जल द दियो स्नान काल में, पितृभ्य स्वधा सबके प्राप्त भ गए। पितर्क तर्पण नहीं होय के कारण, पितर्क कर्म नहीं होय के कारण संतान सब उदंड जन्म लेवा लगले हैं परिवार में, क्योंकि पितर्क भार छे। अहाँ देवता के पूजा में कतो त्रुटि अगर अहाँ के भजत तो देवता नाराज नहीं होते, लेकिन पितरो वाक्य में क्षंति, पितर के यदि कणियों गड़बड़ी है तो श्राप दो के चल जाता हो। पितर कर्म त्रुटि नहीं हवाक चाहिए। आई कल की ट्रेड भगले हैं, भोज में त्रुटि नहीं हवाक चाहिए। रजनीगंधा एलो कि नहीं, शिखर एलो कि नहीं, प्लेट में जर्दा पत्ती के संग तुलसी पत्ती छो कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक एलो कि नहीं, एहि चीज पर विचार कैल जाइ छै। लेकिन श्राद्ध स्थल पर में घी बढ़िया छो कि नहीं तकर विचार छे। श्राद्ध स्थल पर में जे घी छे से डुप्लीकेट मार्केट वाला छो कि ओरिजिनल वेद लक्षणा देसी गैया वाला छो तकर विचार नहीं छे। श्राद्ध में जे अन्न द रहल छे से पवित्र है कि नहीं है ते पर विचार नहीं छे। श्राद्ध में दक्षिणा बढ़िया से महापात्र के प्राप्त भेलन कि नहीं भेलन ते पर विचार नहीं छे। वो काल में 5 गोटे रही छे मुस्तैद, दक्षिणा कम से कम दिए वाके। अरे महाराज जे सबसे प्रमुख कर्म छे ओकरा हाथ तुर्जी क देलिए। अजय कर्मक कतो गणना नहीं छे। दारू को बोतल टूट रहा है, रजनीगंधा पर रजनीगंधा चल रहा है, शिखर पर शिखर चल रहा है। ई श्राद्ध छे, ई आडंबरता यदि ब्राह्मण समाज में रहते तो सोचियो ब्राह्मण समाज के सदगति हेते नहीं हेते। ते द्वारे धुंधकारी कही छथिन जे गया जी में पिंड दान कला के बादो हमर उद्धार नहीं है। उसे एकटा ने एक सह पिंड दान कला के बाद नहीं है। क्या कि हम जीवित अवस्था में माँ बाप के बात मानबे नहीं करो, हुनकर कर्म कीर्तों से केबे नहीं करो। हम अपने स्वयं हुनकर सदगति के लिए नहीं काज करो तो हमर सदगति कत से हैत। अखन महाराज गोकर्ण जी के बड़ा दया लगले। गोकर्ण जी महाराज विद्वान सबसे पूछलखिन, विद्वान सो योग निष्ठास ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः। वो सब कहलखिन एकटा काज करू, अहाँ भगवान सूर्य से पूछियो ना, हम सामर्थ है। अब सोचियो गोकर्ण जी केहन ब्राह्मण रहे, तो भगवान सूर्य का आवाहन केलखिन, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे संपूर्ण जगत का साक्षी, हे संपूर्ण जगत का अन्नदाता, हे संपूर्ण जगत का कल्याण करे वाला भगवान सूर्य, हमर भय के मुक्ति कना हद से हमरा कहो। तो भगवान सूर्य का रथ रुक गए और भगवान सूर्य कही छथिन, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करू, सप्ताहम वाचनम करू, 7 दिन तक कथा करू, वहां के भय के निश्चित मुक्ति भ जते। व्यक्ति के मुक्ति कखन हेते जावे ओकर हृदय में परिवर्तन के भाव नहीं हेते ताबे मुक्ति नहीं भ सके। जावे हमर मौन नहीं बदलत, जावे हमर विचारधारा नहीं बदलत, ताबे यदि हमरा कतबो पद प्रतिष्ठा भेट जाए ओकर गरिमा के रखबे हम नहीं रखबे। तो सबसे पहले मन के पवित्र करने आवश्यक है। देवी भागवत में दिलखिन है, जखन च्यवन ऋषि से पूछलखिन प्रहलाद जी जे कतेक तीर्थ छथिन से हमरा कहू, कहलखिन सबसे नम्हर तीर्थ छै मानस तीर्थ। एहि मन रूपी तीर्थ के जाबे लोग पवित्र नहीं करत ताबे संसार में कोनो भी तीर्थ में चल जाए तो पवित्र नहीं भ सके। मन ने रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, पहले मन को पवित्र कर लिया। मन पवित्र कना हेते तो भगवान के भक्ति केला से, सत्संग केला से, श्रेष्ठ व्यक्ति के संग रहला से ई मन पवित्र भ जाय छै। नीक व्यक्ति लग में जाके बैसला से। आब जखन महाराज ओ गाम में कथा करे के निश्चय केलैथ, गामे गामे हकार दिलखिन, तो लोल्हो लांगर सब जे रहे सोहो सब दौड़ दौड़ के आबि गेलैन। बूढ़ पुरान सब आबि गेलखिन महाराज, सब एलखिन, भीड़ लागि गेलै। ओहि भीड़ के देख के देवतो के आश्चर्य लगे छलैन, देव विस्मयकार का एतेक भीड़। अहिना गद्दी बनले, सुंदर मंडप के निर्माण भेले। गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पर बैसलखिन। सप्रेतोपि तदायातः, वो प्रेत का आवाहन कैल गेले। ओहो संकल्प ओकरे नाम से भेले, प्रेतत्व विमुक्ति हेतु। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में हम करिष्ये। ब्राह्मण के बैसा के संकल्प करबेलखिन। वो प्रेत एले तो ओकरा कतो जगह नहीं भेटले बैसे के। प्रेत पलथा मार के तो नहीं बैसते, प्रेत कुर्सी पर तो नहीं बैसते। ओकरा नहीं जखन जगह भेटले तो एकटा बांस जनाब जना बेला गाछ में अहाँके बांस सच लागल, सुखायल बांस,
उस सुखायल बांस में जो छेद रहते मैं आपको बैस गए 7 टावे में डंटी रहे, पोड़ रहे, 7 गो गांठ रहे। वो छेद में जाकर जब बैसले, वो पहलुक दिन जखन उस कथा सुनल के महाराज, तो महाराज पहलुक दिन वो कथा होइत देरी पहलुक गांठ फाट गए, दोसर गांठ में प्रवेश कल, दोसर गांठ दोसर दिन फाट गए, तेसर गांठ तेसर दिन। तो एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7म दिनो बांस भयंकर आवाज को फटले हो और इस धुंधकारी दिव्य रूप धारण को प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। पीताम्बरी पहर रहे, पीताम्बरी धोती, पीतवासा पियर धोती सुंदर रहे, पीतवासा घनश्यामो सुंदर श्यामल स्वरूप रहन हुनकर, मुकुट धारण कने, कान में सुंदर कुंडल झिलमिल झिलमिल करे और कंठ में तुलसी की माला पहरने, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित, तुलसी की माला सुशोभित रहन उनका गर्दन में से एक टाने रहे, बहुत रास तुलसी की माला पहरने रहे। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णम इति चाब्रवीत। ऐब अपना भैया को प्रणाम केलखिन माथा झुका कर और कहलखिन भैया आय हमर उद्धार भ गेल, अहाँ के प्रयास से हम मुक्त भ गेल। हे भैया अहाँ धन्य छी, और ई धन्य छथि भागवत जी के कथा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य ई भागवत कथा जे हमरा सनक प्रेत के उद्धार क देल। हे भैया हमरा भगवान के धाम भेट गेल, हमरा लेल विमान आबि रहल है, हम विमान पर बैस के जाब, ओकरा ज्ञान भ गेल हमरा विमान है। वो जागी कहलखिन कि अचानक महाराज कोलाहल करैत विमान उस सभा के बीच में उपस्थित भ गेलखिन। बड़ा दिव्य विमान रहे हो, और विमान के चलवे वाला कैप्टन सब सो रहथिन, माने भगवान के पार्षद सब आयल रहथिन उनका ले के लेल। तो विमान के परिक्रमा केलखिन, भागवत कथा स्थल के परिक्रमा केलखिन 4 बेर, और तखन ओहि सभा में बैसल लोक सबको उपदेश सेहो केलकै धुंधकारी। और कहे छै किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा। हे श्रोता बंधु, हे ग्रामवासी, ए संसारक मोह रख की है, ए संसारक मोह नरक में लो जाय वाला छे। और ध्रुवेन शरीरेण सुख शास्त्र कथाम बिना, ई क्षणभंगुर जो शरीर है, ई शरीर भगवानक कथा बिना बेकार है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। ए शरीर में की छै महाराज, जना हम घर बनबै छियै तो घर बनबै से पहले लोहा के बीम तैयार कैल जाइ छै। भगवान जी शरीर बनेलखिन तो पहले हड्डी के बीम तैयार कर देलखिन। हड्डी के ढांचे छै ने पहले, मानव कंकाल जकरा कहै छै, तो पहले हड्डी के ढांचा तैयार क के बीम तैयार क के ओकरा बांधि देलखिन। और एक बाद जखन हम बीम तैयार करै छी, ओकरा खाद खुनि के बीम के दै छियै तो मसाला दै छियै, तो भगवानो मसाला देलखिन। मांस शोणित लेपितम, मांस और खून के भगवान सैन के में ढाल देलखिन। और एक बाद जखन हम ईटा से जोड़ दै छियै, बॉल सीमेंट से बीम तैयार भ गेल, मकान के ढलाइयो भ गेलै सबटा, तो हम तहन ओकरा प्लास्टर करै छी। किछ व्यक्ति अपन टाइल्स लगा दै छथिन, किछ व्यक्ति प्लास्टरे करै छथिन, तो भगवानो एकर प्लास्टर करै छथिन। चर्मावणद्धम, अब ऊपर से भगवान चमड़ा से प्लास्टर क देलखिन। ककरो गोर चमड़ा, ककरो कारी चमड़ा, ककरो खटखट, ककरो पिरसिया, सब तरह अलग अलग। जेना हमरा जिनकर जेहन भावना तेहन अपन पेंटिंग करै छथि घर के, कारी पियर उजर, ठीक है ना। हमरो अहाँ के भगवान अपन प्लास्टर क देले। लेकिन महाराज एते प्लास्टर कला के बादो, एतेक सुंदर बनेला के बादो ई घर छै केहन, तो दुर्गंधम, क्या कि अटैच बाथरूम छै। आई काल्हि सिस्टम भेलै ना, रूम से अटैच बाथरूम हेबाक चाही। तो यदि अटैच बाथरूम भेलै तो ओकर दुर्गंधो तो वह घर में थे ना, कि दोसर ठाम जेतै से को। पहले इसलिए दूर दही बाथरूम के, ओकर दुर्गंध एतऽ तक नहीं पहुंचो।
आप छे जे दू डेग चल नहीं पड़े, दू डेग चल नहीं पड़े। ठीक तहिना ई सिस्टम भगवान पहले से कर देने छथिन, शरीर में अटैच बाथरूम टॉयलेट दोनों छे, इहो ने अलग से छे अटैच। त कहलकिन तै द्वारा दुर्गंधम, तै दुर्गंध मैं शरीर छे। पात्रम मूत्र पुरीसयो, मल और मूत्र के एम भगवान से पात्र लगा देने छथिन। अब सोचियो ई शरीर केहन छे, देखे में तो शुरू में बड़ नीक लगे छे, लेकिन धीरे धीरे जरा शोक विपाकारतम, जखन बुढ़ारी अवस्था आबै छे तखन ई टेंशन के घर भ जाय छे, बीमारी के घर भ जाय छे। रोग मंदिर मातुरम, रोग के मंदिर कहल गेले एकरा। दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम, एक तो नित्य आशा करेत करेत नाना तरह पाप करेत करेत ओहिना पाप जमा क लोग रख लिए, अंत में टेंशन से भजनों नहीं कह ले छे, लोग ने भक्ति कह ले छे, ने नाम जप कह ले छे। एहन शरीर के कल्याण कना हेते से हमरा कहू। ते द्वारे हे श्रोतागण सब धुंधकारी कहे छे, हम नहीं कहे छे, हमरा पर क्यों आरोप नहीं लगे। ई धुंधकारी कह रहल छे, किने कहै व्यास जी कह देल की धुंधकारी कहे छे जना भोर में जे भोजन बनेलौ साँझ में खराब भ जेते। यत प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं तच्च विनश्यति, जना खन भोरका खने साँझ में गंध भ जाय छे कि नहीं, गर्मी के कारण सिस्टम आबि गेलै, फ्रीज अलग बात छे, लेकिन वो हानिकारक छे, वो फायदाकारक नहीं छे। कहलकिन ठीक तहिना मने भोजन यदि नष्ट भ सके या 5-6 दिन रख दियो त वह बासमती चौरक भात में देखबे पिल्लू फेर जाय छे, भ जाय छे कि नहीं। आम बड़ सुंदर हो, बम्बई आम अजे किछो, 5 दिन बेसी घर में रख दियो कनी अहाँ ओकरा, ओहि में कीड़ा भ जेतै। अब सोचिए वह अन्न का आहार से हम एते पैघ भलो, तो शरीर में कीड़ा लगे देरी लगते हैं, शरीर के नष्ट होए देरी लगते हैं। जखन अन्ने खा खा के पैघ भलो, अन्न में यदि पिल्लू लग सके और शरीर में लगत कते काल। ते द्वारे हे श्रोतागण काय का नाम नित्यता, इस शरीर ककरो नहीं रहते। ते द्वारे खूब प्रेम से भगवान को भक्ति करू, खूब भजन करू और खूब नीक आचरण करू। जना पैन को बुलबुला के कोनो महाराज समय नहीं छे, जना मच्छर के कोनो समय नहीं छे मरे के। पैनक बुलबुला कखन फूट जेते, मच्छर कखन मारल जाए, तालियों बजबे बीच में एले अपन चल गेले, बुझबो नहीं केली। रात में सुतल छी और वो पी रहल छी, कनी एना किमर सिमर मारली तहा में उतनी में राम नाम सत्य भाई छे। तो पैनक बुलबुला के टाइम ने मच्छर के सो और दानी ठीक देना हमरो आके, हमर आहा के जिंदगी कते काल कैसे हमरा करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, राधे साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। राधे श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी
रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ। साथ देती नहीं किसी का। दम निकल जाएगा चलते चलते, जखन रावण तक नहीं रहले तो हमरा को औकात की है। मौत का जब बजा सर पे डंका, जय हो मौत का जब बजा सर पे डंका, फूक दी पल में सोने की लंका, भूख दी पल में सोने की लंका, मौत का जब बजा सर पे डंका, फूक दी पल में सोने की लंका, फूक दी पल में सोने की लंका, कर गई मौत रावण का बंका, कर गई मौत रावण का जे ताल को अपना मुट्ठी में रखे चले रावण, उस समय ले तो काल रावण को नहीं छोड़ल की। हिरण कश्यप का शासन काल कतेक रहे सुनियो। हिरण कश्यप का शासन 71 चतुर्युगी तक शास्त्र में ले हैं। व्यास भगवान लिखे छथिन जे 71 बेर सतयुग, 71 बेर त्रेता, 71 बेर द्वापर और 71 बेर कलयुग, एतेक दिन तक मालिक बन के बैसल रहे हिरण कश्यप। अब बुझियो तकरो छाती के चीर के भगवान आंत तक निकाल दिल। कर गई मौत रावण का बंका, कर गई मौत रावण का बंका, ऐसे खुद को भी जलना पड़ेगा, पड़ेगा ऐसे मुझको भी जलना पड़ेगा, पड़ेगा, ऐसे मुझको भी जलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का हरि बोल। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, रट ले हरि नाम अरे मनुआ, कल प्रातः समय मिली न मिली। ते द्वारे कलयुग में नीक काज कैल के लिए नहीं राखो। झगड़ा तगड़ा करवा कर है तो पंडित सबसे दिन तको, बढ़िया दिन में भदवा में झगड़ा नहीं करब, दग्ध तिथि नहीं हुए, ये सब पर विचार करू। नीक दिन तक बोल जब तो झगड़ा कह लेने हैं, लेकिन नीक काज जे करवा के से कहे छथिन बेगी विलंब न करी नृप। वशिष्ठ जी कहलखिन दशरथ जी के, साजी सब हो समाज। हे दशरथ जी, राम जी के राजगद्दी देवन तक लेल दिन तक भी काज छे। जखने गद्दी पर बैस जथिन तो सुदीन सुमंगल हो ही तब, जब राम हो ही जुबराज। भगवान के भक्ति करे के लिए कोनो भी दीनक आवश्यकता नहीं। ते देवी भागवत में दिलखिन महात्मा, दीना नाम नियमो नास्ति मासा नाम तथेव च, यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता।
ए कलयुग में जखने भक्ति उदय हुए हृदय में तखने झट से भजन कर लिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। लेकिन हवा नीक काज के टारित रही छी, ई काज भैया तखन करब, ई काज हेतै तखन करब, ई काज हेतै तखन करब। ओ जना भगवानक पूजा में बढ़िया भगवान के ठकैत रहलनि, धिया पुता है तखन भगवानक पूजा करब, भेलै तऽ बियाह हेतै तखन करब, बियाह भऽ गेलै तऽ मधुश्रावणी भऽ जेतै तखने कऽ लेब, मधुश्रावणी भेलै तऽ कोजगरा हेतै तखने कऽ लेब, कोजगरा भेलै तऽ अब दुरागमनो कराइए लेब। ओहिसँ पहिले भगवान दुरागमन करा के बनिया के जेल में दऽ देलखिन, ले अब तोहर दुरागमन भऽ गेलो। ओ जमाय और ससुर दुनू जेल में बंद भेलै कि नहीं, नाना तरह कष्ट भेलै कि नहीं। तो नीक आचरण करे के लेल हम एते प्रतीक्षा किया करै छी से कहू। ई बात धुंधकारी सबके सिखेलखिन और विमान पर चढ़ गला। जाके विमान पर बैसलखिन तो गोकर्ण जी महाराज के बड़ा आश्चर्य लगले जे अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। एत तो एकेटा धुंधकारी टालत नहीं हम कथा केने रही, तो देश देश के गाम गाम के लोग सब आयल रहे, श्रोता एतेक रास, लेकिन ई हवाई जहाज एकेटा के आयले। तो भगवान के भक्त कहलखिन, उतर गेलखिन बाहर। गोकर्ण जी पूछलखिन यो विमान क्या के टाले से कहू तो एकर मतलब भगवान भेद करी छथिन, पक्षपात करी छथिन। तो भगवान के भक्त सब कहलखिन भगवान भेद नहीं करी छथिन। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। कर्म तहा जनाज के करबे, जे मन से करबे वह हम सारे न फल भेटते। एके स्कूल में एके कक्षा में 40 टा विद्यार्थी रहे छे, सब तरह के भ जाय छे। आ गुरु जी देखे रंग पर हेलखिन सबके। हम ही सब जतेक व्यक्ति संगी साथी सब रही, क्यों प्रोफेसर भ गेलखिन, क्यों टीचर भ गेलखिन, क्यों पंडित भ गेलखिन, क्यों बीएसएफ में चल गेलै, हमें यहाँ बैसल छी सब अपन अपन विभाग में। लेकिन गुरु जी तो पर हेलखिन एक रंग। तो श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में भेद होय के कारण फलों में भेद भ गेलै। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबका अलग अलग भावना छे महाराज। तो श्रवण तो समान रूप से सब नहीं कहलैत ना, एक रंग तो नहीं निकलैत, सब बैसल तो सब छी, लेकिन मोन कत है सही जानी छी। ये मोन के पकड़ा, सबको मन अलग अलग है, और सबको मन सब टम बोआत है, किस व्यक्ति के एते है, किस व्यक्ति के घूमत है। तो जखन मोन एत रखबे तखन मोन से कर्म हेते। मोने टा से कर्म है छे। लोग कहे छे अखन मोन नहीं छो हम नहीं खबो, कहे छे लोग। जाके मन भेले लाभ द दै छी तहन मोन भऽ रहल है हम खाइए लेते। मोन अखन हमर भऽ रहल है सुते के, मोन अखन भऽ रहल है हमरा जाय के। यदि अहाँ कहबै चलू न कनी अबै छी मेला घूम के, नहीं मोन हमर बढ़िया नहीं, हम नहीं जायब। ताहि द्वारे देलखिन मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ए संसार में जे व्यक्ति उद्धार होइ छै तो मोने से, और संसार में जे फंस जाइ छै मोने से। क्योंकि मोने सबटा चीज के मेन इंद्री के स्वामी छिए। 10 इंद्री के स्वामी जे छथिन, ए शरीर रूपी रथ के सारथी छथिन मन। ये मन जना चाहता तना करा देता। मन कंट्रोल में है तो ठीक से नीक रास्ता पर तक चलते। रास्ता बड़ सुंदर छे, छहट 1 नंबर पिच छे। कनी यदि इमहर उमहर पिच से नीचा इमहर उमहर भगलो तो या तो धारा कात में जावे, इमहर उमहर दिस गोरी जावे। चाहे रोड तो 1 नंबर छे। यदि कनियो मन भटकल तो हम खस पर ठीक तहिना महाराज। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्री घोड़ा छी, घोड़ा के देखबे आंख में पट्टी लागल रहे छै। एहि द्वारे पट्टी लागल रहे छै जे ई दहिना बायां नहीं देखो, सीधे देखो। कहीं बगल वाला गाछ ताछ देख लेलकै, घास ताछ देख लेलकै, मोन भ गेलै खाय के तो सीधे लग रथ के घूम जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संजम के कोड़े लगे। सारथी जो रथ पर बैसल रही छे वो कनी कनी के देखबे चाबुक चलबैत रहे। चाबुक चलेना अगर छोड़ देते हो तो बुझते जे मालिक का तो चल गए। हल्का हल्का टच करते रहे छे, नहीं हम छियो तो चल सीधे। इन पे हरदम ये संजम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
भगवान के भजन करे भक्ति करे अगर चलवे तो नीक रास्ता के देखाए पड़त क्योंकि नीके रास्ता के बगल में बस एक कदम नीचा कर दियो तो खराब रास्ता रहे छे। नीक और खराब रास्ता एके संगे चली छे। इन्हें नीक रास्ता रहते तो खराब रास्ता रहते 1 किलोमीटर साइड में जाकर से ने जते नीक रास्ता छे ओकरे बगल में जस्ट गड़बड़ रास्ता रहे छे और कनियो अनबैलेंस भ गेल तो निका रास्ता के छोड़ के खराबा रास्ता पर चल जाए। द्वारे भगवान के भक्त कही छथिन 7 रात्रि तक उपवास क के निराहार रह के कथा के श्रवण कलैत और खूब मौन से सुन लेत विषय वस्तु के स्थिर चित्त से खूब सुन लेत ओकर मनन कलैत निदध्यासन कलैत मने ओकरा अपना जीवन में अनुकरण कलैत भर भर रात कौनित रही छथि सुन के विचार क हमरा सनक पापी लोग हम की दुष्कर्म कलम जे माय बाप जन्म दिलक तकरे मारो हमरा सनक पतित व्यक्ति के है तो पश्चाताप जे छिए पापक प्रायश्चित छिए। आत्मग्लानी जखन व्यक्ति के भ जाय छे जाबे कोनो चीज से अहाँ के ग्लानी नहीं है ताबे अहाँ इहो नहीं बुझबे जे पाप छी कि पुण्य छी। कोनो भी चीज गलत लोग करैत रही छे अहाँ कतबो बुझा दियो जे अहाँ तमाकुल नहीं खो ताबे तक नहीं छोड़ते जाबे ओकरा अपना ग्लानी नहीं हेतै ओइ वस्तु से। और जिस दिन ग्लानी भ जाय छे तो डेली माछ खाए वाला के देखबे अहाँ के एक दिन कहती नहीं आब हम सब चीज छोड़ देलौ से कहियो नहीं आब हमरा चित्त पर से हट गेलो एते दिन प्रिय छले वस्तु लेकिन आब ओकरा ग्लानी भ गेलै वस्तु से। कोनो भी वस्तु से किछ व्यक्ति खीरे खाना छोड़ दै छै अहाँ के महक लाग गेलै बस कहलकै नहीं चित्त सुखड़ गेलो जे वस्तु हो एनीवे हम अहाँ के कोनो एकटा बात नहीं कहै छी कोनो भी चीज जैसे लोग के चित्त पर से हट गेलै छोड़ देल लेकिन जाबे नहीं हटले ताबे अहाँ कतबो उपदेश करबे तो मानत नहीं मानत। ठीक तहिना आय धुंधकारी के जखन वो बात पैस गेलैन मन कष्ट भेलैन तखन आब भागवत सुनि रहल छथि सबटा पाप नष्ट भ गेलैन हुनकर और ई ततेक प्रेम से सुनलखिन जे अपना शरीर के भगवान जना बना लेलखिन तै भगवान विमान पठा देलखिन और सब जे आयल रहे वो भांज पूरे आयल रहे हकार देने रहे तो कहलखिन चलू हम नहीं जायब तो हमरो एठमा नहीं आयत तै द्वारे कनी जाके भांज पड़िए लै छी हमरा कुटुम्ब के एठमा भ रहल छै त कना नहीं जायब झगड़ो भ जायत हमहू करब तो हमरो एठमा एतै ई कुटमैती पूरे ले सेहो लोग सब अबै छै ई कुटमैती पूरे वाला चीज छियै ई त छी आत्म कल्याण करे वाला चीज ई जीवन में उतारे वाला चीज छियै। तो गामक लोग सब जे एलखिन तिनकर चित्त भटकल रहेन संदेह रहेन और धुंधकारी के तो पूर्ण विश्वास भ गेल रहे गोकर्ण जी पर में जे कही दत्ता से कल्याण है तो सबके तो बात नहीं रही छै मारे तै द्वारा सब विमान ने एलैन क्योंकि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः जे ज्ञान पर विश्वास नहीं हो ज्ञान सार्थक नहीं छै। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम यदि हम मौन से नहीं सुनबे तो अहाँ काज नहीं देत। अब अहाँ के हम कोनो खिस्सा सुना रहल छी जेना गुरुजी क्लास में सुनबे छथिन लास्ट में पूछे छथिन सब जवाब नहीं दे पाबे छी किया ककरो मन रहे ककरी खेत पर में ककरो मन रहे आमक कलम ककरो मन रहे पोखर पर में ककरो मन रहे जामुन गाछ पर में जैकला में जामुन तोड़बे सबक मन अलग अलग रहे तो क्यों ढंग से सुनबे नहीं कल जे होता रहे से ढंग से सुनल। अब अहाँ सोचियो जहाँ की करे लायल छियै त जहन गोकर्ण जी सनक वक्ता कथा सुनेलखिन सबके लेल विमान नहीं एलैन तो हम सब तो कतौ छियै नहीं हमर सबके लेखा कता हम सब तो एतेक सामान्य छी जे हमरा सबके तो अधिकारो ने कथा के छुबै के सुनबै के तहन तो गुरुजी के आदेश छनि तो ठीक छै कर एकर अर्थ छै महाराज हुनकर सबके मन स्थिर नहीं रहेन तो विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना पहले गुरु के वचन पर विश्वास करू अपना में दीनता इन लिया मन के जो अवगुण है तकरा पर विजय प्राप्त करू और निश्चल भाव से बैस के भगवान के संग श्रद्धा से बैस के कथा सुनू तो कल्याण हेबे करत। राधे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एहि तरह जखन धुंधकारी के महाराज उद्धार भलेन तो गामक लोग सबके सोहो बड़ा बेइज्जती भेलै। गामक लोग सब सोचे हमर सबके जीवन बेकार है
इतक सुंदर निर्मल कथा ज्ञान गंगा प्रवाहित भले और हम सब देखते रह गए आए यदि मौन से सुनने रहते हो तो हमरो सब लेल विमान देखियो एहन पति तो है तो धुंधकारी के विमान भेट गए और हम सब नीक लोग रह देते बैसल छी जखन लगले ठोकर तखन सब प्रार्थना कलकन गोकर्ण जी से सरकार एक बार और सुना दिया हमरा सब एहि बेर हम सब मौन से सुनबे आगे गारंटी दै छी गोकर्ण जी फिर सुना देलखिन ओहि बेर जखन कथा सुनेलखिन महाराज तो पूरा गामक लोक के लेल विमान आबि गेलै आकाश मने गाम में जे कियो रहे जकर इच्छा रहे जे हम जाए भगवान के धाम एत तक कि कुकुर तक के लेल आबि गेलै गामक जे कुकुर एक दूटा आबि के बैस गेलै प्रसादे के लोभ से तकरो लेल भगवान विमान पठा देलखिन और गोकर्ण जी के लेल तो भगवान अपने स्वयं आबि गेलखिन और बड़ा प्रेम से तद ग्रामे स्थिता जीवा आसु चांडाल जातयः ओई गाम में कुकुर चांडाल पर्यंत जतिक जीव रहे वो सब गोकर्ण जी के कृपा से विमान पर बैस गए गोकर्णेन सु गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम सब बड़ा प्रेम से पर बैस के विमान पर बैस के और कीर्तन करे भजन करे भगवान के धाम प्रवेश कले भगवान स्वयं आबि के गोकर्ण जी महाराज के हृदय से लगा लेलखिन और अपना संगे भगवान बड़ा प्रेम से लऽ के चलि गेलखिन जना राम जी अयोध्या के वासी के लऽ के गेल रहथिन तहिना श्याम सुंदर कन्हैया गोकर्ण जी के गाम के सब के लऽ के चलि गेल बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय एहन अद्भुत भागवत जी के कथा छै सनकादिक ऋषि कहै छथिन हे नारद जी जना लोग बियाह के तैयारी करे है ना तहिना भागवतों के तैयारी करबाक चाहिए जेना बियाह में लोकक काज होइ छै धन के काज होइ छै तहिना भगवानों के कथा में दोनों चीज के काज होइ छै विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत देवज्ञम तुसमाहुय मुहूर्तम पृष्यतनतः पंडित विद्वान के द्वारा सुंदर दिन तका के सुंदर तिथि में मंडप के निर्माण क के कदली स्तंभ केरागाछ बंधनवार ध्वज पताका चनवा इत्यादि सब क के बड़ा प्रेम से भागवत भगवान के विराजमान करी उत्सव मनावी जुलूस निकाली कीर्तन करी देश देशांतर पत्र दिए सब कुटुंब परिवार के बजावी और बड़ा प्रेम भाव से सुंदर आंगन के नीप के सुंदर बहार के सुंदर सजा के सब गोटे बैस के कथा के श्रवण करी यदि वक्ता पूर्व में बैसे तो श्रोता उत्तर में बैसबाक चाहिए और यदि वक्ता उत्तर में है तो श्रोता के पूर्व में है और पूर्व में है तो उत्तर में है एक प्रकार दो मुंह दिलखिन भगवान कथा सुने के बैसे का विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध करे जिनकर रक्त में भगवान के भक्ति छन उनके विरक्त कहल जाय छै विरक्त के परिभाषा बहुत रास छै विरक्त महात्मा के तो कहले जाय छै लेकिन जखन सुदामा जी के परिचय दिलखिन भागवत में तो कहै छथिन कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय सुदामा जी के विरक्त कहलखिन सुदामा जी तो विवाहित रहे एकर अर्थ छै जे जिनकर रक्त विशुद्ध छैन सुंदर छै खून गड़बड़ होइ छै खून नीक होइ छै तखने लोक जेहन अन्न तेहन रक्त जेहन रक्त तेहन मन तो कहलखिन महाराज वैष्णव ब्राह्मण भगवान के जो भक्त छै तिनका मुखारबिंद से कथा सुनी वेद शास्त्र के पवित्र पूर्वक जे छै से जे व्याख्यान दै छथिन तिनका मुंह से सुनी दृष्टांत कुशलोधीरो जे दृष्टांत द के कथा सुनावे उदाहरण द धीर वीर गंभीर भक जे कथा सुनावे एहन वक्ता के मुखारबिंद से सुनी कार्योत निष्प्रिय जे अत्यंत निष्प्रिय भक निष्प्रिय मने लोभ के त्याग क के कथा करैत से ई नहीं जे हम एलौं कथा करे के लेल और जजमान के जे वस्तु छैन घर घराड़ी सो रजिस्ट्री करे नहीं चल जाए हम जजमान तो ई वस्तु हमरा देवे नहीं कलैत ई वस्तु देवे नहीं कलैत ई वस्तु देवे नहीं ओ मोन पहले से माहुर रही से व्यास जी की कथा कर दे से हमरा को भक्ते के मोन माहुर रहते चेहरा पर प्रसन्नते नहीं रहती आनंद रहबे नहीं खुशी रहबे नहीं करे ओ की प्रभाव पड़ते श्रोता परम से हमरा कहू अनेक धर्म विभ्रांता जकर एक धर्म हो एहन वक्ता के मुंह से सुनबाक चाहिए जे अनेक धर्म बुआ रहल है एहन वक्ता के मुंह से कथा नहीं सुनी स्त्रेना पाखंडवादिना पाखंडी के मुंह से कथा नहीं सुनी एहन व्यक्ति के त्याग कहलबाक चाहिए महाराज भगवान के कथा के लिए एक सहायक पंडित और
या तो 5टा या तो 3टा या तो 1टा जप करे के लेल भगवान के आवश्यक रूप से पंडित उपस्थित रहे जे जप करे। और बड़ा प्रेम से महाराज प्रत्येक दिन आन काज सबको संक्षिप्त क के नित्यम संक्षेपतः कृत्वा आन काज के संक्षिप्त क दियो। समय पर बैसू पूजा करे के लेल, समय पर बैसू पारायण सुने के लेल, समय पर आरती करू, कनी काल दोपहर में विश्राम कर लिया और फिर बैसो कथा सुने के लेल। एही तरह व्यक्ति कथा सुने, भगवान के परिक्रमा करी, भगवान के 1650 से पूजा करी, नमस्कार करी और कहें जे हे भगवान, हे करुणा निधान, इस संसार में हम डूब रहल छी, कर्म रूपी ग्राह पकड़ लेने है, अहाँ हमर उद्धार करू। एही तरह भगवान से प्रार्थना करी। व्यासपीठ पर बैसल वक्ता में सुखदेव जी के स्वरूप देख के उनका प्रणाम करवाक चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। और एही तरह अनेक प्रकार के पदार्थ से भागवत भगवान के पूजा करी। नारियल के स्थापना क के नारियल फल समर्पण क के श्रीफलम धृत्वा, श्रीफल नारियल के कहल गेले, राख के बड़ा प्रेम से जे छे से भगवान के पूजा करी। धूप दीप समन्विता स्तुति प्रसन्न चित्तेन, भगवान को प्रसन्न करे के लिए स्तुति करी और कहिए जे हमर ई यज्ञ निर्विघ्न संपादन भ जाए। एही तरह भगवान से प्रार्थना करी। 7 दिन 7 रात्रि तक यथाशक्ति जतक नियम कैल हुआ से करी। नियम तो दिलखिन, यदि यहाँ के सामर्थ्य है तो भोजनम तो बरम मन्य। नियम दिलखिन घृत पानम, पहले दिलखिन घी पी के सुनी, उसके बाद दिलखिन दूध पी, उसके बाद दिलखिन फलाहार क, ओहो से नहीं अगर हुआ तो एक बार फलाहार एक बार भोजन, ओहो से नहीं तो अंत में दिलखिन भोजनम तो बरम मन्य कथा श्रवण कारकम। अंत में दिलखिन अगर हाँ भोजनो क बैस के सुनब तो अहाँ के दोष नहीं लागत। एहन काज करू जैसे मन स्थिर रहे, ई नहीं ध्यान रहे जे घड़ी अब तो समय बीतल जा रहा है, कखन बंद करती, कखन आरती हेते, कखन हम सब खेबे, कखन सुतबे, कखन जेबे। यही पर अगर ध्यान लागल रहत तो फिर कथा का महत्व बंद हेते कि समाप्त हेते कि। एही तरह करवाक चाहिए। अनेक प्रकार का नियम दिलखिन, अगर नियम से सुनबे तो ब्रह्मचर्य में रहबाक चाहिए, भूमि पर शयन करवाक चाहिए, पात पर भोजन करवाक चाहिए, गरिष्ठ भोजन, बासी अन्न, दूषित अन्न ये सब ग्रहण नहीं करवाक चाहिए। काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दंभ मोह द्वेष एकरा त्याग करवाक चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोवर्त नाम तथा जे संकल्प चाहत के ने वो वेद के निंदा नहीं करे, वैष्णव के निंदा नहीं, ब्राह्मण के निंदा नहीं, गुरु के निंदा नहीं, गो सेवक के निंदा नहीं, स्त्री के निंदा नहीं, राजा और महापुरुष के निंदा नहीं, माने ककरो निंदा नहीं करे। एकर अर्थ ये नहीं छे जे में जे नाम दिलखिन तिनके ककरो निंदा नहीं करे। नियम से कथा सुने वाला व्यक्ति सबके रजस्वला स्त्री से बात नहीं करवाक चाहिए। अंत्यज मलेश पतित गायत्री हेण ब्राह्मण, और ब्राह्मण से द्वेष करे वाला, वेद का नहीं माने वाला व्यक्ति से बातों नहीं करवाक चाहिए। इस तरह महाराज से प्रेम पूर्वक कथा के सुनवाक चाहिए। जिनका धन नहीं है, जे रोगग्रस्त है, संपत्ति नहीं है, जिनका संतानों नहीं हुई है, एहनो व्यक्ति संकल्प करे। अब जना कोनो स्त्री का मासिक नहीं हुई है, संकल्प करे दरी हुनकर मासिक ठीक भ जाए। अगर संतान नहीं भ रहल छै, संकल्प करे दरी हुनका संतान भगवान दै छै। एकटा तो भ गेलै, दोसर होइते नहीं छै, उनको संतान दै छै। संतान होइत छै लेकिन मर जाय छै, एहनो व्यक्ति के भगवान भागवत भगवान संतान दै छै। माने यहाँ जे इच्छा से कामना से सुनबे कथा के, एहि कथा के फल अहाँ के निश्चित रूप से प्राप्त है। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। यदि एहि तरह नियम से सुन ली तो करोड़ों यज्ञ के जो पुण्य छे से अहाँ केवल कथा में प्राप्त कर। एह नियम छे महाराज। कथा सुनला के बाद जना लोग जन्माष्टमी को उद्यापन करे, एकादशी को उद्यापन करे, तेना व्यक्ति करे। उन अकिंचन भक्त के लिए उद्यापन का आग्रह नहीं छे। यदि धन है ठीक से, विश्वास है, इच्छा है तो करू, नहीं तो कोनो एकर ऐच्छिक द दिलखिन। निष्काम जे भगवत भक्त छथि वो कीर्तन करैत, जे विरक्त छथि वो गायत्री के, वो गीता पाठ सुनैत, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करावैत, और जे व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति छथि वो हवन करैत, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करावैत,
तो दिलखिन महाराज ये 12 ब्राह्मणान पश्चात 12टा ब्राह्मण मूल दिलखिन जहां कम से कम अवश्य भोजन करो पूर्णाहुति में। और एक बात जत्ते की इच्छा है सामर्थ्य है कोई अनुसार व्यक्ति को करेवा चाहिए। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम संपूज्य वाहना देशतिर तदुपचारे सदक्षिणम। और अंत में दक्षिणा सहित भगवान का गंध पुष्प इत्यादि से भागवत भगवान का लोग पूजा करके उनका अर्पण करे छे। वो अर्पण कला से व्यक्ति के सब चीज के प्राप्ति हो जाए छे। एही तरह भागवत सुनला से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारू चीज के प्राप्ति हो छे। नारद जी कहे छथिन धन्य भ गेलो एही कथा के सुन के हमरा विश्वास भ गेल जे कथा से श्रेष्ठ कोनो धर्म नहीं। ई जे कहते रहथिन ओई बीच में अचानक सुखदेव भगवान का आगमन भ गेलै। सुखदेव जी महाराज कथा के समाप्ति भ गेल रहे तखन एलखिन। कना एलखिन तत्रायो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्णः प्रेमणा पठन भागवतम सने सने। सुखदेव जी महाराज कथा पढ़े अबै छथिन मने भागवत के श्लोक के पाठ करित रही छथिन। एक एकटा श्लोक एक डेग एकटा श्लोक एक डेग एकटा श्लोक एही तरह वो चली छथिन। 16 वर्षक अवस्था छनि सुखदेव जी के और देह पर में केवल एकटा कॉपीन और महाराज छाती तक घुंघरल केश ई दुएटा आवरण छनि सुखदेव जी के और कोनो चीज नहीं छनि देह पर। नीचा बिष्टी पहिरने छथि ऊपर में केश छै। वो जखन सभा में एलखिन तिनका देखैत दरियो सभा में बैसल बड़का बड़का महात्मा सब 10-10 हजार वर्षक औरदा ले वाला महात्मा सब उठ के प्रणाम केलखिन सुखदेव जी महाराज के। सुखदेव जी के सुंदर आसन दिल गए और सुखदेव जी महाराज कहे छथिन हे श्रोता बंधु सब श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ई पुराण सम्राट छियै वैष्णव के परम धन छियै। ते द्वारा बड़का बड़का परमहंस शिरोमणि एकर गान करै छै। जे कथा में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के चर्चा छै जगरा सुनला से पढ़ला से विचार कला से मुक्ति के प्राप्ति हो जाए। तृणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुचेन नरः। जे पढ़ै छथि जे विचार करै छथि सुनै छथि भक्ति पूर्वक उनका मुक्ति के प्राप्ति भ जाय छनि। एही तरह महाराज सूत जी महाराज कहे छथिन ई जखन कहते रहथिन सुखदेव जी ओई सभा में भगवान प्रकट भ गेलखिन। भगवान के ततेक नीक कथा लगलनि भगवान के नहीं रहल गेलनि सूक्ष्म रूप से रहथिन प्रकट भ गेल। भगवान प्रकट भेलखिन तो उद्धव जी प्रहलाद जी अर्जुन ई सब प्रकट भ गेलखिन। वो सब नुका के बैसै छथिन कथा सुनै ले। प्रधानमंत्री जी जे हथिन तो मुख्यमंत्री सांसद विधायक आबऽ पड़तै कि नहीं आबऽ। अग्ने प्रधानमंत्री जी आयल रहथिन हमरा सब गांव के लग में बाली चौरी और विदेश्वर स्थान के बीच में तो पहले सबटा मंत्री सब एलखिन कि नहीं। भगवान प्रकट हेथिन तो भगवान के पार्षद सब सेहो भगवान के संगे रहै छथिन नुका के बैस के कथा सुनै छथिन। तो नहीं हम ककरो डिस्टर्ब करिए अने हमरा क्यों डिस्टर्ब करे। अब भगवान जाके प्रकट भेलखिन कि महाराज सब गोटे उठ के कीर्तन करे लगलखिन भगवान के प्रसन्न करे संकीर्तन। आब कीर्तन के देखे के लेल भोला बाबा के नहीं रहल गेलनि तो भोला बाबा पार्वती मैया के संग में लेलथि। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रा गमत कीर्तन दर्शनाय। भोला बाबा एलथि कीर्तन के देखे के लेल। ब्रह्मा जी एलथि पत्नी सहित महादेव सेहो पत्नी सहित कीर्तन के देखे के लेल। और कीर्तन कतेक सुंदर भेलै से देखिए। ओ एहन कीर्तन होइत रहे जेमे प्रहलाद जी ताली बजबैत रहथिन। प्रहलादस्तालधारी तरल तया चोद्धव कांसधारी। उद्धव जी झाल बजबैत रहथिन। और वह में वीणाधारी सुरर्षि देवर्षि नारद जी वीणा बजबैत रहथिन। राग करता अर्जुनो भूत राग आलाप इत्यादि से अर्जुन देत रहथिन। इंद्रो वादीन मृदंगम देवराज इंद्र का मृदंग बड़ सुंदर बजबा मृदंग बजबा लगला। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। और एवं सनकादिक ऋषि जखन एहन सुंदर कीर्तन देखलखिन तो बीच बीच में कहे चलखिन जय हो
जय हो जय हो। बीच बीच में जयकारा लोग दै छै और भाव बढ़ जाए छै महाराज, रस बढ़ जाए छै कीर्तन के। जयकारा जाके देखिए साँझ रात के कीर्तन होइत रहे छै। अब महरैल के कीर्तन तो नामी कीर्तन महाराज रात रात तक चलित रहे छै। ओना काल्हि खना कनी भोज द्वारे कनी रहे कनी हल्लुक के और निमंत्रण के बाद जे छै से कीर्तन करे तो दिक्कत होइ छै। आइ से भेंट चलते एकदम खूब बढ़िया जगह। बेसी खेला के बाद तो भइए जाइ छै। इंद्र जखन वो करैत रहथिन मृदंग बजेथिन सनकादिक ऋषि जय हो जय हो जय हो यत्राग्रे भाव वक्ता। और सामने में सुखदेव जी सनक महाराज वक्ता अखन कोन राग चल रहा है की चल रहा है तकरा व्यक्त करे वाला। और सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। अब एते कीर्तन होते रहे तो नचैयो वाला तो चाहिए। संकीर्तन मने की जेमे नाच गान सब चीज हो। अब नचते के महाराज तो कहलखिन ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानाम नटवत सुतेजशाम। जखन एते कीर्तन होते रहे तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नाचा लगल। अब देखियो लोग कहे छै कि नचे देखल अकलेल बकलेल छै। एतऽ तो ज्ञान वैराग्य नहीं चल रहल छै। भक्ति में तो लोग नहीं चले छे महाराज, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति नहीं सके वैरागी नहीं सके जल्दी। भक्ति जकरा होइ छै तो भक्ति में लोग अपन नहीं चललक, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति नाचा लागल ई सामान्य बात नहीं छै। वैरागी नहीं चली है तो ज्ञान वैराग्य अपने नहीं चल रहा है। ये तीनों गोटे नच नच के भगवान के सामने में नृत्य कर लगलखिन महाराज। हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत। ऐ सुंदर संकीर्तन के देख के भगवान प्रसन्न भ गला। भगवान कहलखिन आय तक एहन कीर्तन हमने देखने रही अलौकिकम कीर्तन में तो दीक्ष्य जेमे भक्ति नहीं चल रहा है, ज्ञान वैराग्य नहीं चल रहा है। ते द्वारे मांगू की मांग अहाँ सब जे मांग मत्तः वरम भावव्रतात् वरणध्वम। मांग लो जो मांगना है। देवर्षि नारद जी कहलखिन सरकार एकेटा वरदान हम सब मांगी छी जतऽ कतौ कीर्तन होए कथा होए अहाँ सब अहिना सौ परिवार आबि को तब पहुंच जाइए और ओई जगह को पवित्र कह दी। हमरा और नहीं किछु चाहिए। सब गोटे बड़ा प्रेम से महाराज पहुंच गेलखिन। तै द्वारे भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये पिददा शुकेन। सुखदेव जी महाराज की गेलखिन भक्ति ज्ञान वैराग के पकड़ के कहलखिन भागवत में प्रवेश कर। आय सहा के जगह भ गेल भागवत। जे क्यों भागवत के देख के प्रणाम करै छथि, पूजा करै छथि, स्तुति करै छथि, आरती करै छथि, प्रसाद ग्रहण करै छथि, हुनका भगवान कृतार्थ कऽ दै छथिन। भगवान हुनका पाछू पाछू चलि जाइ छथि। प्रणाम करे वाला के भगवान सब किछ दऽ दै छथिन। जे व्यक्ति पुस्तक करे के पूजा करे छथि हुनकर पितर सदैव भगवान के धाम में रह के और मौध के पान करैत रहे छथि। जे कथा के सुनै छथि उनका देख के जमराज अपना दूत के कहे छथिन ए व्यक्ति के लग में नहीं जाओ, भक्ति करे वाला के लग में नहीं जाए। एहन एक कथा के प्रभाव श्री महाराज। तो कलयुग जखन 30 वर्ष के भ गेलखिन भगवान के गेना जखन 30 वर्ष भ गेलनि तो भादव मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के सुखदेव जी महाराज कथा सुनेने रहथिन राजा परीक्षित के। माने सुखदेव जी जे कथा सुनेलखिन परीक्षित के से भादव मास के शुक्ल पक्ष नवमी के। और ओकर जखन 200 वर्ष भ गेलै तखन गोकर्ण जी महाराज अखाढ़ मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के से सुनेने रहथिन धुंधकारी के। और तक्कर जखन 30 वर्ष बीत गेले तखन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद जी के से हरिद्वार में सुनेने रहथिन। एहि जगत में जे कि ओकरा नियम से सुनि लै छथि हुनका लेल कोनो चीज दुर्लभ नहीं रहे छै। बोले ब्रह्म भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 ब्रह्मा भी बोले राधे,
विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोलो राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। नारद की शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे को ना अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, मथुरा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, मथुरा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। कान्हा की कान्हा की कान्हा की मुरली से आवाज आई राधे राधे। कान्हा के मुरली से आवाज आई राधे राधे। राधे को ना अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को ना अनमोल बोलो राधे राधे। कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे। राधे 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 राधे। कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे राधे। कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे। सागर की धूप से आवाज आई राधे राधे। सागर की धूप से आवाज आई राधे राधे। राधे को ना अनमोल बोलो 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 राधे राधे। बोल प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में
व्यास भगवान मंगलाचरण करी शायद जे भगवान एहन कृपालु दयालु शायद वो भगवान के से भगवान के वर्णन केलखिन है। भगवान की करी छथिन, भगवान केहन छथिन और भगवान के द्वारा कणाई दुनिया के निर्माण हुई छे। तो जन्माद्यस्य यतोन भयादितरतस व्यास भगवान ये कह रहल छथिन जे श्रीमद् भागवत महापुराण वेदक फल छेद, वेद से प्रकट छेद, ये वेद से पृथक नहीं छेद। अगर उदाहरण की महाराज तो वेदांत का प्रथम सूत्र छे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहलू सूत्र छे और दूसर सूत्र का नाम छे जन्माद्यस्यतः। वही सूत्र के वेदांत से इनके व्यास भगवान यतः जन्माद्यस्य दोन्वयादि तरत श्लोक निर्माण केलखिन। जे जन्मादि विकार से पड़े छथि, हम जन्म लै छी त हमरा हम विकार से हो रही है। जन्मे काल में सो कष्ट, मरे काल में सो कष्ट, बीच में सो कष्ट। लेकिन जे भगवान जन्म आदि विकार से रहित छथि, वो रहित भेला के बादो अन्वयादि तरतः भगवान अपना भगत के कल्याण करे के लेल भगवान जन्म लै छथि। चार थे सुभिज्ञ अपन भगत के अर्थ के सिद्ध करे के लेल, कामना के वचन के सत्य करे के लेल भगवान स्वराट रूप धारण करे छथि। जे अनंत छथि सा देव की सर्व जगन निवास है, जे संपूर्ण जगत में निवास करे वाला छथि वो कनिएटा के पेट में आबि के मां के कोख में आबि के निवास करे छथि। कौशल्या मैया के कोख में एलखिन न, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जहां दीनते हरि गर्भई आए। अहाँ कबे भय प्रगट कृपाला मने ऊपर से खैस पड़लखिन, डायरेक्टे समय एले भगवान आबि गेला नहीं। रामचरितमानस में कहै छथिन जा दीनते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वो भगवान मां के कोख में प्रवेश करै छथिन, परीक्षित के रक्षा करे के लेल उत्तरा के कोख में भगवान घुस गेलखिन। और भगवान यदि सर्वत्र छथिन तो मां के कोख में कना नहीं छथिन से हमरा कहू। यदि वो कण कण में छथिन तो मां के पेट में नहीं छथिन, जखन वो हृदयों में छथिन तो भीतरो छथिन ना कि नहीं छथिन, बाहर रहथिन भीतर नहीं रहथिन, वो सर्वत्र छथिन महाराज। तो भगवान जन्म आदि विकार से रहित सब पदार्थ में अनुगत भेला के बादो, असत पदार्थ से पृथक भेला के बादो भगवान मां के कोख से जन्म लै छथि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय भगवान के जी यह लीला छनि, एहि लीला के विषय में ब्रह्मादिक देवता गण मोहित भ जाय छथि। ब्रह्मो जी के मोह भ गेलनि जी भगवान श्री कृष्ण ई भगवान नहीं छै, नंद बाबा के बेटा छै। भगवान भक कतो गाय चरबे हट ये भगवान ने, ये हम सब ठका गेलो ए नकली भगवान के चक्कर में की नहीं केलो। आ बुद्धि तो भ्रमित भ गेलनि तो की केलखिन तो बच्चे सबके चोरा लेलखिन। बच्चा के चोरेला से नहीं संतोष भलेन तो ग्वालो बाल के चोरा लेलखिन। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, जखन अहाँ के हम देलहुं सृष्टि के भार तखन अहाँ बनलहुं सृष्टि करता। आ तो सबटा चीज एतै छै, तुरंत भगवान जते ग्वाल बाल तते ग्वाल बाल, जते बच्चा तते बच्चा, भगवान अपने बन गेला। जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। त्रिगुणमय शरीर त्रिगुणमय तत्व के द्वारा भगवान इस दुनिया के निर्माण करी छै। देवी भागवत में कहलकिन भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के सृष्टि करू तो कहलकिन नहीं नहीं सृष्टि में किछ छैहे नहीं तो हम कना करबै सृष्टि के विस्तार। जगदम्बा के हंसी लगलनि, एकटा विमान एलै तुरंत और विमान पर बैसला तो संपूर्ण सृष्टि देखा देलखिन। हिनको से नमहर ब्रह्मा जी देखा देलखिन, हिनको से नमहर विष्णु देखा देलखिन और हिनको से नमहर महादेव देखा देलखिन। देखियो छै कि नहीं दुनिया में कोन वस्तु नहीं छै। जखन आगे गुरु आदेश कर रहल छै तखन ओ तक क्यों का प्रश्न नहीं, किंतु परंतु नहीं करबाक छै। गार्जियन यदि अहाँ के किछ कहि रहल छै तो डॉट नहीं लगेबाक छै। भगवती जगदम्बा आदेश केलखिन, पूरा दुनिया के देखा देलखिन। अंत में मणिद्वीप धाम के दर्शन करेलखिन और घुसे दरी 100 वर्ष तक स्त्री बनकर रह पड़लनि ब्रह्मा विष्णु महेश। तखन अंत में पैर पर खसलखिन तो कहलखिन की नहीं छै एतऽ से हमरा कहू तो ठीक तहिना महाराज ब्रह्मो जी के मोह भ गेलनि, हरण क के लऽ चलि गेलखिन ग्वाल बाल के। एक दिन 1 साल के बाद भेलनि जे कनि जाके देखिए वृंदावन के की हाल छै।
एला तो वहीना छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरु मदन गोपाल सब काज वहीना चलित रहे। तो ब्रह्मा जी के जो 100 मेमोरी पावर छन से सब चीज भ गेलै। अब ब्रह्मा जी के 100 बुद्धि छै ते द्वारा हुनकर एकटा नाम छन शतधृति 100 बुद्धि वाला। तो जखन 100 बुद्धि वाला के बुद्धि चकरा गेलै ए दुनिया में जो लोग सब कहै छै भगवान के विषय में अनर्गल अनर्गल बात सब तो ओइ पर ध्यान नहीं दी। जखन ब्रह्मो जी ने बुझे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे जे ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से भगवान चारू वेद के ज्ञान द दिलखिन। हमरा अहाँ के पढ़ा पड़त तो पढ़े के लिए गुरु जी लग में जा पड़त और सांगो पांग वेद का अध्ययन करो पड़त। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के प्रकट केलखिन ज्ञान सबटा द दिलखिन बिना पढ़न लिया दिलखिन कि नहीं। ओहो ब्रह्मा जी मोहित भ जाय छै। तो त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मात्या दिवो कसः मोहियंत यत सूरय। एतऽ तक कि बड़का बड़का कवि मोहित भ जाय छै देवता सोहो। भगवान के देखियो लीला परम्पार छन गोवर्धन जी के पूजा करेलखिन। छठम दिन गोवर्धन जी के पूजा हेतै। इंद्र के कोप भ गेलै और इंद्र आबि के महाराज कहलखिन ई छोरा सामान गाय चरबे वाला ये हमर पूजा नहीं हवा दला ए पूरा ब्रज के डुबा देबे हम। 7 दिन 7 रात तक जल नल योजना चलित रह गेलै। बोर्डिंग चल रहा छै चारू दिस से पेट्रोले से गेलै बंद। इंद्र के जतेक स्टॉक रहे से सीज भ गेलै। तखन इंद्र पैर पर खसलखिन सरकार जमा कर। तो एहन जे भगवान छथि हुनका परम सत्य कह के प्रणाम केलखिन। सत्यम परम धीमहि वो परम सत्य छथि। परम सत्य से सब प्रकट होइ छथि। राम कृष्ण दुर्गा काली महादेव हनुमान जी बजरंगबली जे छथि ब्रह्मा जी सब सत्य से अबै छथि सत्य में विलीन भ जाय छथि। तै हुनका परम सत्य कह के प्रणाम केलखिन। दूसरा श्लोक में कहै छथिन धर्म प्रोजित कहित बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। चेला से पूछलखिन गुरु जी एमे कोन विषय वस्तु छै से हमरा को ई जहां सुना रहल छी कथा से की छियै। तो कहलखिन धर्म प्रोजित कहितबह ई कपट रहित धर्म छियै तकर नाम छियै भागवत। एमे कतो कपट नहीं छै। कपट ककरा कहै छै? देवतो से नहीं लोग कपट करै छै। देवतो से जाके लोग जना आइ काल्हि सट्टाबाजी जुआ चलै छै तेना हम देवतो सबसे कहै छियै ने ई कह दिया तखन अहूँ हम ई कह दे। हमरा पहले हमर मोनक कामना पूरा कह दिया। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करा दिया तो 1 किलो लड्डू 1 नंबर कर्णपुर चौक पर से इन कहा के मारेल चौक पर से इनके दे दे वहां के। और यदि ओहिमे कनियो इम्हर उम्हर भेलै तो वो मिठाइयो कम भ जाइ छै। विद्यार्थी के भगले सेकेंड डिवीजन आधा किलो लग के तो भगवान कहलखिन आधा किलो क्या हो तो बात तो फर्स्ट डिवीजन करे। अजे फेल भ गेल से एकोटा नहीं हमरा नहीं पास कर तोरा कह देबो। तो कहलखिन ई कपट भेल। निष्काम भक्ति की छियै? तो अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जना माता पिता के सेवा केना करबाक छै? सकाम करबाक छै कि निष्काम करबाक छै? निष्काम भक्ति माता पिता के। अब एहि लोभे रहब जे रिटायरमेंट वाला पाई देता तखन हिनकर सेवा करब हम नहीं देता तो नहीं करबन छोड़ देबन हम। ई भेले पितृ भक्ति से कहू। माता पिता के भक्ति केना? निष्काम भक्ति जना अहाँ के निष्काम से ओ दूध पिएलक पोसलक तहिना हमरो अहाँ कर्तव्य छी जे माता पिता के सेवा ई लोभ से नहीं हमरा ई देता तखन हिनकर हम सेवा करबै। तखन ओहिमे कपट आबि जाइ छै। एहि मनोरथे यदि सेवा करैत रहल बुढ़वा मरि जेतै तो जल्दी से हमरो अनुकंपा पर नौकरी भइए जायत। 6 महीना छै आ जाके यदि नहीं मरलखिन तो फिर आगे बाप के छोड़ के विदा हो कहलखिन महाराज तखन वो कपट भ गेल। ई भागवत कथा निष्काम भक्ति छै। निर्मत्सराणाम सताम। तै भागवत कथा के अधिकारी के छथि? तो जिनका में द्वेष भाव नहीं छै। ई कथा के श्रोता के ककरो से अगर दुश्मनी के भाव है तो कथा सुनने का अधिकार नहीं है। क्या कि दुश्मनी हृदय को बंद कर दी छै।
तो भीतर जाइए ना देते कोनो दोसर चीज के 24 घंटा दुश्मनी के ध्यान रखे छे हो प्रेम करे वाला व्यक्ति के याद करब छे कनी मोन पर फोन लगा त कनी लेकिन दुश्मन को फोन लगबे के नहीं काज वो 24 घंटा चलित रही छे दिमाग में चारू काज हमरा एना कहने कहिया हमरा मौका भेटत जे रगड़ देबे ओकरा 24 घंटा चलित रही छे तो जे मत्सर से रहित है द्वेष से रहित है ईर्ष्या से रहित है वह व्यक्ति भगवान कथा का अधिकारी क्योंकि साक्षात ही महादेव के समान निर्मल है वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम महादेव के समान है महादेव के किनको से दुश्मनी है जगत में भस्मासुर एलन कपार पर हाथ दिले तकरो से दुश्मनी नहीं भलन उनका हम सोचियो रावण गरियावे छलन ओकरो से दुश्मनी नहीं भलन महादेव के ते द्वारी स्वयं साक्षात शिवरूप श्रीमद् भागवत कथा है या कि महादेव सबसे पहले पार्वती मैया की कथा सुने रहती जे के माध्यम से सुखदेव जी महाराज कथा सुन ले और तकने सुखदेव जी महाराज धरती पर रह तो मने हृदय के निर्मल बना के बैसु कथा सुने के लिए और से यदि बैस जाए तो सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभे यो भागवत कथा छी महाराज एक बेर अगर बैस गेल सुने के लेल तो ओकरा हृदय में जाकर भगवान राधा कृष्ण जाकर बैस दे छथिन अब बैस जाए छथिन तो फिर निकले नहीं छथिन सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि सुनित देरी भगवान हृदय में जाकर बैस दे शुश्रूष भी तत्क्षणा दखना सुनलिए ने यहाँ सुने एलिए सुनने की इच्छा मात्र से ही मैंने संकल्प के लिए जो हम सुनब मोन में सोचलिए सुनब भगवान आपको बैस गल की हृदय एहन ही निर्मल कथा छी महाराज निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ई निगम मने वेद वेद रूपी गाछ वेद रूपी वृक्ष के सबसे नमहर उच्च शाखा पर में भगवान नारायण के डायर है जना वेद गाछ भेलखिन गाछ के सबसे ऊपर नमहर डायर ते पर भगवान राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बैसल छे ओई डायर पर में भागवत रखने छथिन ओ भागवत रूपी फल ओ फल तोड़ के ओई से निचुलका डायर पर बैसल ब्रह्मा जी के द देलखिन लिया फल छे ई भागवत भलाइन सोचियो एकरा ई फल दिलखिन महाराज बड़ा सुंदर फल छे ब्रह्मा जी के द दिलखिन ब्रह्मा जी प्रेम से ललैत ब्रह्मा जी से निचुलका डायर पर में देवर्षि नारद जी बैसल रहतीन ओ कहलकिन सरकार कनी की हमरो आ लिया 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 ओइसे निचुलका डायर एकदम पाकल फल छे ते सम्हार के दिलखिन इमर उमर हेते छिलक जते फूट जते नीक फल जे बम्बई सपेता सब रही छे तो लोग जाल लगा के तोड़े हिला नहीं जे छे जाके नहीं तो सबटा आमना सुबह जेते चोट लग जेते सेड़ जेते टूट फूट जेते तो गड़बड़ा जेते तो लोग सरिया के जाकर तोड़े नीक चीज तो ब्रह्मा जी दिलखिन देवर्षि नारद जी देवर्षि नारद जी से निचुलका डायर पर व्यास भगवान बैसल सरकार कनी हमरो आ लिया लिया उनको दिलखिन व्यास भगवान से निचुलका डायर श्रीमान सुखदेव जी महाराज के सुखदेव जी के दिलखिन सुखदेव जी से निचुलका डायर सूत जी महाराज और परीक्षित के डायर छे क्योंकि परीक्षित के जखन कथा सुनबैत रहथिन तो सूत जी के देखलखिन सुखदेव कहलखिन मारो लग 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 आई काल्हि अहाँ के श्रोता सबके डर होइत रहे छै यदि बेसी लग चलि जाए तो कहीं करंट तरंट नहीं मार दिया तै बार किछु व्यक्ति कहता हम तो गामे पर से सुनै छी किछु व्यक्ति कहता है हमरा तो छत पर जे सुंदर आवाज अबैया से की कहू अहिना जे जवार काल में भोज काल में कहते ओहो हमरा तो छते पर से रसगुल्ला के जे गमक लगे छला से की कहू हमरा उतरे के मोन नहीं कथा कला में गामे पर से निक लगे मुखिया जी के अंत्योदय कला में कहते वृद्धा पेंशन काल में गामे पर से निक लगे लेकिन वही काल में तो 12 बजे दोपहर में दौड़ जेते मुखिया जी लगे तो कहलखिन लग सूत जी महाराज समीप आइए लग में बैसा के मोन से सुनू आगे काज है आगू तो सूत जी महाराज से निचुलका डायर छन सोनक जी महाराज और सोनक जी महाराज असगर नहीं छथिन छोटकी चिड़ै जका छोटकी नहीं बगरा सब तो बगरा यदि एक से बगरा कोनो डायर मजबूत पिपरक डायर पर में चढ़ जाओ तो किछ हेते एहि डायर पर में 88,000 महात्मा बैसल छै
सोनक जी महाराज के संगे। और अई तरह संसार में गुरु परंपरा से भागवत रूपी फल महाराज ए संसार में आबि गेले। मने ई मनमुखी नहीं छिए, ई व्यास परंपरा छिए महाराज। ई गुरु परंपरा से भागवत भगवान इस संसार में एलखिन और जना जना जिनका जिनका हाथ में जाइत गेलखिन ओतेक ई सुंदरे होइत गेले। सुंदरे किम न सुंदरम। भगवान लग से ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी और कनी एक्सप्लेन केलखिन नारद जी के, नारद जी और कनी ओकरा विस्तार क के व्यास जी तो 18,000 बना दिलखिन। और व्यास जी जखन सुखदेव जी के दिलखिन तो सुखदेव जी के हाथ में एला से और बेसी मीठ भ गेले महाराज। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तोता के खासियत होय छै महाराज, जे फल में चोंच लगा दै छै ने ऑटोमेटिक वो मीठ भ जाय छै। एक तो तोता ओइ फल में चोंच मारबे नहीं करते जे मीठ नहीं हेते। खट्टा फल में तोता चोंच नहीं मारै छै, और जे फल में तोता चोंच मार देलकै वो और बेसी मीठ भ जाय छै। देलखिन है जे सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज के मुंह से संबंध होय के कारण ई अमृत रस से परिपूर्ण भ गेल। तै दुआरे ई जे भागवत जी के कथा छै हिनका सब गोटे पीबे जाय जाओ। पीबत भागवतम। अब वही कहू ई पीबे वाला चीज कि सुने वाला चीज। आज ककरो कभी चलू नहीं कथा पीबे ला, जना बंगाल में बंगाली में कहे छै जल खावो चाय खाओ, ओकर भाषा छी हमारा माने चाय पीब। एतुका लोग यदि हम पहलू बार सुनली कहल के चाय खाए वाला चीज के पीबे वाला चीज कहल के नहीं भाषे ठीक तही ना। पीबत भागवतम। ई भागवत सुने वाला चीज नहीं छी, ई पीबे वाला चीज छी। अहाँ के हाथ में जे गिलास में जूस देल जायत, दूध देल जायत, पानी देल जायत, अहाँ मोन से ओकरा पीबे कि तकैत रहबे उम्हर दौड़े दौड़े पीबे। एकाग्र मन से चित्त मार के बैस के प्रेम से पीबे ना। एकर अर्थ ई छे कथा चित्त मार के बैस के सुनू, ई नहीं दौड़े दौड़े तो छते पर बैस के सुन लिया ज्यादा तो 10 हुए। तखनी व्यवस्था कैल किया गेली महाराज। ई जे लाउड स्पीकर दूर दूर तक लागल छे से हुनका द्वारे जिनका नहीं आयल हेतै ता गांव पर से सुन लिया। लेकिन यदि अहाँ के शरीर ठीक है ओई सभा में बैस के प्रेम से चित्त मोन मार के ए कथा के अवलोकन करबाक चाहिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार हे रस के पीबू, हे रसिक और हे भावुक व्यक्ति, हे श्रोता बंधु खूब मन से सुन। एक बेर नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषि लोग सब 1000 वर्ष तक चले वाला महान यज्ञ का अनुष्ठान कले। और अवसर पर में सूत जी महाराज सो उपस्थित भेलखिन। सूत जी महाराज से प्रश्न केलखिन सौनक ऋषि सब, हे महात्मा जी अहाँ के हृदय बहुत पवित्र है, बहुत सरल है, शुद्ध है, और अहाँ पर में गुरु जी के कृपा प्राप्त है। अहाँ के व्यास भगवान कृपा के नहीं चाहत, सुखदेव जी कृपा के नहीं चाहत। ते द्वारे हमरा सबके ई कहू जे एक कलयुगी जीव के परम कल्याण करना हेतु से हमरा। हे सूत जी महाराज ऐ कलयुग में लोग के उर्दा कम हेते और वो केवल अनेक आहार से जीवित रहत। ते नाना तरह के बीमारी से होते लोग कखन व्यक्ति के शरीर रोगग्रस्त भ जेते से कहना कठिन हेते तो कल्याण करना हेते लोग से हमरा कहू। हे सूत जी महाराज एक कलयुग में लोग के बुद्धि से हो कमजोर हेते, भाग्यहीन हेते, एहन व्यक्ति आलसी खूब हेते। अहाँ के आलसी वास्तविक में ककरा कहल गेले? आलसी कहल गेले जो धर्म आलसी होइए तकरा आलसी कहल गेले। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिकार। 6 दिन का बाद खेते छोला समोसा तकर तैयारी आइए से करते। फलाना दिन मटर पनीर खाए, फलाना दिन कोफ्ता बना के खाए, फलाना दिन चौरक रोटी खाए, फलाना दिन बगिया बनाए। ओकर तैयारी 1 महीना से चलित रहते। भोजन के तैयारी 1 महीना से, कपड़ा पहरे के तैयारी 1 महीना से, ओकरा सरिया करा, ओकरा सरिया करा, एना हेते तेना कर। लेकिन आज तक सुनलिए भजन के तैयारी लोग के करे, भक्ति के तैयारी, धर्मक तैयारी। तो हाँ सोचियो सब चीज के तैयारी तक के लिए धर्मक तैयारी यहाँ के लिए के कह दे राधे। एकर तैयारी तो हमरा अहाँ के अपने करब।
ते द्वारे हे सूत जी महाराज हम ई पूछा चाहे छी सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान जे देवकी मैया को कोख से प्रकट भेलैथ वो प्रकट भ के की केलैथ से हम बुझा चाहे छी। शास्त्र अनंत छथिन, शास्त्र के निचोड़ सुना दिया। भगवान अवतार किया लै छथिन से हमरा कहू, और भगवान के कतेक अवतार होइ छन से हमरा कहू, जीव के कल्याण केना हेतै से हमरा कहू। हम सब एहि वैष्णव क्षेत्र में बैसल छी कथा सुने के लेल, तै हमरा सबके निर्मल कथा सुना दिया। हे सूत जी महाराज, भगवान के अवतार होइ छन धर्म के रक्षा करे के लेल, लेकिन भगवान जखन चलि जाइ छथि तखन धर्म के रक्षा के करै छथिन से हमरा कहू। धर्मः कम शरणम गतः, एतेक रास प्रश्न केलखिन तो सूत जी महाराज के मन बड़ा गदगद भेलै। सूत जी महाराज कहलखिन हे सौनक जी, अहाँ सबके हमरा लेल एतेक, हमरा प्रति एतेक अहाँ के श्रद्धा और विश्वास और प्रेम है, तो आप सब गोटे सावधान भ जाओ और सावधान भ के सब गोटे कथा सुनू। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय हो कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा प्रेम से हरि बोल। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे एहि तरह जखन प्रश्न केलखिन तो सूत जी महाराज के मन बड़ा गदगद भेलनि, और सूत जी महाराज सबसे पहले अपन गुरु के वंदना केलथि, अभिनंदन केलखिन, गुरु के ध्यान केलखिन। यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सुखदेव भगवान का स्मरण केलखिन। सुखदेव जी महाराज केहन छथि, माँ कोख में 12 वर्ष तक रहला, जन्म ले दरी परिव्राजक भ गेला, जंगल चल गेला। व्यास जी महाराज के करुण पुकार हुनका मन के द्रवीभूत नहीं कऽ सकलनि, और जंगल में जाकर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में बैस गेला। एहन महाराज सुखदेव जी एकटा है छै बल धकेल, बहुत जखन कहलहुं तखन अहाँ भगवान के शरण में कहुना केलहुं। एकटा व्यक्ति कहला के बादो नहीं होबै छै, और एकटा एहन व्यक्ति होइ छै जन्म जाते भगवान के भक्त होइ छै। एहन व्यक्ति छथि सुखदेव जी महाराज, माँ के कोखे से भक्ति करैत एलथि, और जखन 12 वर्ष तक रहलखिन तो भगवान के आबऽ पड़लनि, यो अहाँ कथी करै ले पठेने रही, ई माँ के कोख में बैस के भजन करे ले? नहीं सरकार, अहाँ तो कहने रही ई काज करे ले, तखन निकलू बाहर, अहाँ तो अपने आनंद लूट रहल छी।
असली आनंद छे आनंद लुटावे में कि आनंद अपने टा लूटे में। चॉकलेट हास घरे खाइत रहवे ओई में बेसी आनंद छे कि चॉकलेट बैठ के खेबे तेम आनंद छे। आग कहत के जी बड़ नीक रहे आपने मने कह देबे वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अपन दही के खट्टा क्यों न कही छे वो दही जखन बैठ के हाथ खेबे तखन न आनंद छे। ठीक तहिना महाराज तखन एलखिन बाहर जंगल में जाकर तप केलखिन और जखन व्यास भगवान भागवत प्रदान केलखिन तो भागवत के सुन के सीख के पढ़ के श्रीमान परीक्षित के सुनेलखिन। एहन सुखदेव भगवान जे जगत के कल्याण के लेल भागवत के प्रकट के हुनका प्रणाम केलखिन है। नर नारायण देवी सरस्वती के व्यास जी के प्रणाम केलखिन है और कई दिन सूत जी महाराज मुनयः साधु प्रीस्तो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यद्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। आग जो प्रश्न है वो जगत का कल्याण करे वाला। ए महात्मा जी ए जीव का पहलू प्रश्न छे जीव का कल्याण कैसे होगा। हमारे सो कल्याण करना है तै से पहले ई बुझा पड़त जीव के कर्तव्य की छी। जीव के जना डॉक्टर शब्द छे डॉक्टर लिखलिए तो डॉक्टर लिखे दरी हमरा के ध्यान में आबि जाए ना डॉक्टर के कर्तव्य की छी। अगर कर्तव्य छी तो ओकर नाम है डॉक्टर पर लिखने रोगी का इलाज करने वाला। सेवक मतलब स्वामी की सेवा करने वाला। पत्नी मने पति की रक्षा करने वाला इज्जत की रक्षा करने वाला उनके नाम छे सेवा करने वाला। शिक्षक मने विद्यार्थी को पढ़ाने वाला। गायक शब्द ना बोले तो गीत गाने वाला। हर एक नाम सोकर कर्तव्य जोड़ल छे। तो जीव का कर्तव्य की छे पहले से सोचियो तो कलगिन सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। पहले जीव का निर्माण के लिखी हमर सो का निर्माण के कले परब्रह्म परमात्मा भगवान जिनका राम कृष्ण कहे छिए दुर्गा काली महादेव कहे छिए परमात्मा हमरा सबके प्रकट कले जे एतेक उपकार कले हमरा सब पर जे हमरा सबके कुकुर बानर बन के बुआइत रही लेकिन उनका दया लगलन तो मनुष्य बना दिले। क्योंकि महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। एक जन्म ने अपितु जन्म जन्मांतर को पुण्य जखन प्रकट है तखने लोग मनुष्य रूप धारण करे। तो स्वामी बाबा रामचरितमानस में कहे कब हुक करी करुणा नर देहि कब हुक कर करुणा नर देहि ईस बिनु हेतु सने ईस कब हुक करी करुणा नर देहि कब हुक करी करुणा नर देहि ईस बिनु हेतु सने जखन भगवान के बहुत दया लगे तखन भगवान ई जीव के मनुष्य शरीर दै छथिन। ते द्वारा रामचरितमानस में कहे छथिन बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐ तक सुनलिए बड़े भाग कुत्ता तन पावा बड़े भाग गदहा तन पावा सुनलिए बिंदु ऐ तक सुनलिए कतो अजय की फैसिलिटी आई कल मनुष्य से बेसी तो कुकुर सब भगले। दरभंगा राम बाग में हम रही छी एक दिन देखलिए मॉर्निंग वॉक करे काल में भोरे भोरे टहले ले जाई छी जखन छुट्टी होय छुट्टी तो होते ने जखन है देखलिए महाराज गाड़ी के ऐ का ड्राइवर साहब गाड़ी चलवे ऐ सीट पर कुकुर के बैसल एसी चल रहा है शीशा बंद। हम कहलिए देखियो
भाग्य बड़ो जो कुकुर तन पायो, भाग्य बड़ो गाड़ी के एसी में बैठ के जाओ, घूम रहा है। वो पागल एक रोड पर बुआ रहा है क्यों पंखो के नाम तो बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य बनला के बादो मनुखता नहीं अबै छे, मनुष्य धान लोक में नहीं अबै छे। ओ कखन अबै छे? बड़े भाग। मनुख तो लोग के देखाई छी सब, लेकिन मनुखो बन के देलखिन महाराज। लोग के तै द्वारे लोग मनुख नहीं कहे छे, कुकुर बानर छे। हम सब बदमाशी करिए घर में तो कहे छुछुनर भगे की कहे, बहिन सब कहे छुछुनर छे। हम कहे देखो मनुख छे कि छुछुनर छे, तने छिछियात रहे बेड़े। ओई कॉलम ओता क्रिकेट, ओता जामुन तोड़ना है, ओता आम तोड़ना है, ओता ई कने। लोग कहीं छे गधा छी, कुकुर छी, परचट है। मने अहाँ के चायल बढ़िया ने तो मनुखो बिन कहा कुकुरे बानर छे। चायल बढ़िया भ गेल, आचरण बढ़िया भ गेल तो लोग कह लगे छे हाँ भगवान छी। हाँ मनुष्य नहीं छी, हाँ की छी? हाँ भगवान छी। तो कहलकिन महाराज तई हर एक जीव के प्रथम कर्तव्य छे जो भगवान के भक्ति करे। और भक्ति केहन करे जेमे कोनो तरह की याचना नहीं होए। माने ये डिमांड नहीं है, डिमांड पूरा करब तकने यहाँ के भक्ति करब हम। ये तो हमार कर्तव्य छी, क्या कि भगवान मनुष्य बना के पठेले, क्या कि संपूर्ण जीव में सबसे श्रेष्ठ शरीर मानव शरीर छी महाराज। देवतो के नहीं भेटे छन मनुष्य शरीर, तई द्वारे देवता से भगवान लग में जाय छथिन। और देवी भागवत का श्लोक बड़ा सुंदर छे महाराज। अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि। देवता सब कहे छथिन देखियो कतेक भाग्य छे मनुष्य के जकरा भगवान मनुष्य बना के पठेलखिन। और हम सब देवता भ के शरीर धारण नहीं कर सकै छी। कबीर बाबा के जखन जाय के समय एलैन, कबीर बाबा कहने लगलखिन। कबीर बाबा के कहने तो देख के चेला से पूछलखिन बाबा अहीं तो कहने रहिए जे हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग हंसे, हम हंसे जग रोए। और अहीं कह रहल छी, लेकिन वही द्वारे कहनी छी ये राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ न हो। जे एता सुख से बैकुंठ में जाकर नहीं छे। एता जहाँ के ज्ञान भेटत, वेद पुराण शास्त्र, एता जहाँ के महापुरुष के दर्शन है, एता जे तीर्थ यात्रा करब ई सुख अहाँ के बैकुंठ में भेटत नहीं भेटत। तै द्वारे सत्संग से पैघ महाराज कोनो सुख नहीं छे। तै द्वारे हे सौनक जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हमर के धर्म चीज भगवान के भक्ति करी, जे नित्य निरंतर बनल रहे। एहन भक्ति हुए जे प्राप्त क के परमात्मा प्राप्त भ जाए तो हृदय कृत भ जाए। क्योंकि जखने व्यक्ति भक्ति करे शायद तखने उनका हृदय में ज्ञान और अहाँ केहनो कर्तव्य करू और अहाँ के भगवान से प्रेम नहीं है वो अहाँ के व्यर्थ है। भगवान के भक्ति नहीं है और खर्चा अहाँ खूब कर रहल छी तो बेकार छे महाराज। तै द्वारे हमारा कर्तव्य किए तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। एकटा काज कर लिया बस, मौन बना लिया, भगवान कथा सुनब, भगवान कीर्तन करब और भगवान के पूजा सेवा करब। जे अहाँ के इष्ट अहाँ के गुरु जी दऽ देने छथि, जिनका से अहाँ के प्रेम है वो इष्ट के पकड़ लिया, हुनकर कथा सुनू, कीर्तन करू और हुनकर ध्यान पूजा करू। ई केवल तीने टा काज अहाँ कलयुग में कऽ लेबै न तो अहाँ के कल्याण भ जाए। और कहलखिन अगर इहो नहीं हो बुढ़ारी अवस्था में जो काने ने काज करे सुनले नहीं होए, हाथ पैर नहीं काज करते तो कीर्तन कना हेते कैल, स्मरण शक्ति कमजोर भ जेते तो पूजा कना कैल हेते। कहलखिन बस नाम लिया, नाम जप करू। जे अहाँ के इष्ट छथि सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर जे छथि अहाँ इष्ट के खूब नाम लेत रहू। और नाम लेत लेत भवसागर से व्यक्ति पार भ जाय छै। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल
आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार नाम गुण गाना, कलयुग केवल नाम आधारा। एम सबसे सरल उपाय छे जे अपन इष्ट के नाम जप करत रहुआ। ऐसे महाराज श्रेष्ठ मार्ग नहीं छे। भगवान के नाम लेला से अजामिल के परम पद के प्राप्ति भ गेलै। देवी भागवत में सत्यव्रत नामक ब्राह्मण के और वो आए आए कर लगलखिन, सुगर का आवाज निकाल के उनका परम पद भेट गए। भगवती जगदम्बा प्रसन्न भ गेलखिन, कियाकि सरस्वती के बीज मंत्र के उच्चारण करै छै सुगर। आए 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 ओहि में चंद्र बिंदु लगा दियो तो भ गेलै सरस्वती बीज मंत्र। ओकरा मूर्ख होय के कारण ओकरा घर से निकाल देने रहे सब माय बाप सब घरक लोग। गंगा के कात में रह के ने उनका संध्या वंदन अबै छलनि, ने गायत्री अबै छलनि। और जो महाराज सुगर के मारि दिल के व्याधा हो जाए आए 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 करे चिचियात जाइत रहे। उनका नकल करे के आदत भ गेल रहन, पशु पक्षी के जंगल में रहत रहे। वो जाकी 10 बेर कहलखिन भगवती प्रसन्न भ गेल। इतने ज्ञान द दिलखिन जो व्याधा पूछलखिन क्या तुमने हमारे शिकार को देखा? और सुगर जाके इनके घर में नुका गए। तो कहलखिन या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। देवी भागवत का श्लोक छे। कहलखिन जिसने देखा वह बोल नहीं सकती है, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। व्याधा बुझबे निकल के किछ ई सोचे छथिन हृदय में, अगर कही देवे तो मार देते सुगर के तो हमरा नरक में जा पड़त, और यदि नहीं कहबे झूठ बाजब तहियो नरक में जा पड़त। लेकिन ज्ञान आबि गेलैन। या पश्यति सा न ब्रूते, आंखें देखती हैं लेकिन आंखें बोल नहीं सकती। जिसने देखा वह बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। जी तो देखे नहीं छे। तो इनकर दोनों मान रह गए। भगवती जगदम्बा एक सुगर के रक्षा करे द्वारे प्रकट भक उनका महाराज समस्त वेद शास्त्र पुराण के विद्वान बना दिलखिन। देखियो नाम के महात्मा। सुदर्शन जी महाराज जी अयोध्या के राजा रहे, तो मनोरमा के बेटा अखनी 26 तारीख से राजनगर में देवी भागवत होवेला छे। मनोरमा के पुत्र के जखन महाराज भागव पड़लन राता राती, सुदर्शन के लक भाग गेल कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर में अपन सौतीन के बेटा ओकर महाराज नाना के कारण आश्रम में रहती। मंत्री के देख के से गुरुकुल के बच्चा सब कहे क्लीब क्लीब छियै, क्लीब छियै, क्लीब छियै। सुदर्शन सुनलखिन क्लींग क्लींग। मंत्र नहीं भेटल रहन गुरुजी से उनका। लगलखिन अपन खेले कूद करे, तो मंत्र के जोर जोर से अपन खूब अपन रटै छथि। खाए काल, सुते काल, नहाय काल, चले काल, बैसे काल एतेक जप क लेलखिन हो भगवती जगदम्बा प्रसन्न भक प्रकट भक दर्शन द देलखिन। हमरा अहाँ के जे मंत्र लेब आ पूछबे कते बेर जप करी छै? 3 बेर। 3 बेर क्यों का 10 बेर? माने अहाँ के एतेक टाइम नहीं है जहां को भगवती के मंत्र जपने कैल है। आ मंत्र लिए अधिक से अधिक जप करू भाई। आ पूजा करे काल भले 10 बेर जप करू, एके माला जप करू, लेकिन हाँ जते काज कर रहल छी मोने मन चलित रहबाक चाही। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। वो मोन कणा जते होता है जखन ई तन से पहले करबे तखन न महाराज पहले एक्सप्लेन कर पर तखन प्रैक्टिकल जीवन में हेते ओकर। पहले व्यवहार में तो अनियो सुतलो में देखे द्रवे जगरा बड़ अभ्यास रहे छे, अनहारो में पुड़िया फायर कर दी छे। अब कहू कना चल गेली मुंह लग तक। जगर मतलब अभ्यास से वगैरह करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजाव। बीड़ी पीवे वाला के देखबे कतबो हवा बहत रहत बीड़ी लेस लेत, या कि ओकरा अभ्यास छे। ठीक तहिना यदि हमहू अहाँ अभ्यास कली, चाहे सूतल रही, बैसल रही, उठल रही, चलित रही, घूमित रही, हमर हृदय में भगवानक नाम भगवती के नाम हृदय में चलित रहे। ई कखन हेते? जखन खूब करबे तखन न। बीड़ी लेसे वाला डेली लेसे छते न।
क्यों नवका वाला के अगरबत्ती लेसल नहीं होइत रही छै, नवका वाला के दीपो नहीं लेसल होइत रही छै, 20टा काठी लेस देत, अब बीड़ी वाला से एके बेर में पजाड़ दी छै, क्या कि ओकरा नित्य अभ्यास छै ओकर, ते द्वारे नित्यदा रोज करियो महाराज। दोसर प्रश्न केलखिन जे भगवान के कतेक अवतार है छन से हमरा को, तो भगवान के तो अनंत अवतार छन, एतन नाना अवताराणाम, ए जगत में जतेक चीज देख रहल छी सबटा तो भगवान के अवतारे छे, चाहे वो गाछ हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जे चीज देख रहल छी वो भगवाने प्रकट भेलखिन। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता, भगवाने के बनायल छन सबटा। लेकिन भागवत के अनुसार 24 अवतार के वर्णन केलखिन एवं प्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अवतार से लक कल्कि अवतार तक, जेमे कृष्ण अवतार के व्यास भगवान कहे छथिन एते चांस कला पुंस, एते चांस कला, ई जतेक छथिन से हिनकर अंश छथिन, जतेक भगवान अवतार धारण कलें ओकर मूल अवतारी भगवान श्री कृष्ण छथि। जखन जखन देवता से पुकार करै छथिन तखन तखन ओ आबै छथि, और भगवान जे चरित्र करी छथिन हुनकर लीला अमोघ छनि। तो व्यास भगवान रचना केलखिन, ओ रचना के नाम छै श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रश्न केलखिन जे शास्त्रक निचोड़ की छै से कहू, तो सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, समस्त वेद, समस्त इतिहास, समस्त उपनिषद, समस्त पुराण के निचोड़ छथिन श्रीमद् भागवत महापुराण। सौतु संस्रावयामास महाराजम परीक्षितम, या महाराज परीक्षित के जखन सर्पदंश के श्राप लगलैन तो सुनने रहे थे। अब प्रश्न केलखिन महाराज हमरा ई कहू जे ई भागवत कथा कोन युग में एकर निर्माण भेले और केना प्रकट भेले से हमरा कहू। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कौन युग में कौन स्थान पर और किनका द्वारा व्यास भगवान ए भागवत का निर्माण कले से हमरा कहो। तो कलगिन द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। 28वें द्वापर का अंत में ये कौन कलयुग छियै? 28वां कलयुग छियै, 28वां कलयुग छियै वर्तमान चतुर्युगी के। ये पहलू कलयुग नहीं छियै। 28 तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे। 28 तमे संकल्प ही छे ओमे जोड़ल जाय छे 28वां कलयुग, और 28वां कलयुग के ई प्रथम चरण है, पहलू के चरण है। 4,32,000 वर्ष के ऊर्धा छेन कलयुग के। अखन हम तो 6,000 वर्ष पूर्वो निकल, अखन 5,000 वर्ष से लके 5.5 के बीचे में छी। अखन तो महाराज कलयुग के जन्मे भेले हैं, यदि गणना कैल जाए तो 4,32,000 वर्ष से तो अखन तो कनिए जन्मे भेले। अखन तो ठीक से इनका ठेनुओ ने दिल भेले। तखन तो ई सब देख रहल छी महाराज, कते कते ड्राम सब काट काट के बंद कर दिल जाय छै। अब तो लोग बुलुक का ड्राम सब रखने छोड़ दिल के घर में। एक वीडियो देखलिए, कन्या काल के बर का एक ड्राम ने आप गहूम रखबे, बर घर छोड़ दिल के गाँव ने लियो। एतेक डर भ गेल छै, कन्या संगे गेले घूमे के लिए सूटकेस में काट के बंद कर दिल के। ई स्थिति छै ए देश के अखन वर्तमान समय में, एक कलयुग में की भ रहल छै अहाँ सब देखते रहे छी। ई सब कलयुग के प्रपंच छियै। तो जखन द्वापर के अंत रहे तो बड़ा पराशर जी महाराज के द्वारा सत्यवती के कोख से व्यास भगवान के प्राकट भेलै। इनकर चरित्र देवी भागवत में बड़ा विस्तार से छै। ये सत्यवती के जन्म केना भेलैन, व्यास भगवान के जन्म केना भेलैन, ई सब पूरा ओतऽ देलखिन है डिटेल में। तो जखन व्यास भगवान प्रकट भेलखिन तो चारू युग के दर्शन भेलै। तो व्यास भगवान एहि युग के पवित्र करे के लेल वेद में कम चतुर्वेदम, एक वेद के 4 भाग कर दिलखिन। और महाराज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 भाग हो गए।
पंचम वेद इतिहास और पुराण का बना दिलखिन। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण पांचम वेद छे। ये पांचों चीज पांचों शिष्य को प्रदान किलखिन महाराज। अही तरह महाराज इस समाज में समस्त शास्त्र पुराण को प्रकट किलखिन, लेकिन समाज का तयो गतिविधि नहीं बदली। क्या कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रैण श्रुति गोचरा। व्यास भगवान कही छथिन जे स्त्रोगन छथि, जे चतुर्थ वर्णक व्यक्ति छथि, यज्ञोपवीत संस्कार से विहीन छथि, और या ब्राह्मणों भेला पर में जे पतित ब्राह्मण छथि, एहन व्यक्ति के कल्याण कना हेते ई सोच के व्यास भगवान 17टा पुराण बनेलथि, महाभारत के प्रकट केलथि। लेकिन जतेक महाराज ई निर्माण केलखिन ततेक और समाज इमहर उमहर तितर बितर भ गेल। नाना तरह शास्त्र, नाना तरह पुराण, लोग सब भ्रमितो भ जाइ छै। देवी भागवत में तो एना कहने रहथिन व्यास जी जे श्रृंगी ऋषि के बेटा श्राप दे देलखिन परीक्षित के, अहाँ कहै छी समीक ऋषि के बेटा श्राप देलखिन, तो लोग कंफ्यूज भ जाइ छै महाराज। वो तो बुझबा पड़ै छै कनी ढंग से, बात बराबरे छै, अलग अलग कल्प के कथा छी, तै दुआरे कनी कथा में भेद भ जाइ छै, अंतर भ जाइ छै, लेकिन बात एके छी। लेकिन लोग डिस्कस करऽ लगै छै, तर्क वितर्क करे वाला व्यक्ति को ज्ञान नहीं भ पाबै छै। और शास्त्र पुराण कथी छियै? ई छै शिक्षा लै के लेल। एहि से हमरा की शिक्षा भेटैया? परीक्षित के श्राप किया पड़लनि, एहन काज हम नहीं करब, महात्मा के अपमान नहीं करबै, तो से नहीं करब, डिस्कस करऽ लागल। स्त्री को उद्धार केना हेतै, शूद्र के उद्धार केना हेतै, और महाराज ब्राह्मणों में जो पथभ्रष्ट ब्राह्मण छथि, एहन व्यक्ति को उद्धार के लेल 17टा पुराण महाभारत के प्रकट केलथि। लेकिन व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं भेलनि, जे हेबाक चाही समाज के कल्याण से नहीं भ गेल। व्यास जी चिंतित रहे। वह काल में भगवान के कीर्तन करैत देवर्षि नारद बाबा प्रकट भ गेलखिन। नारायण 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 प्रभु, नारायण 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 प्रभु, नारायण 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 प्रभु, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 प्रभु, 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 नारायण नारायण प्रभु, नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी का आगमन भेलनि। देवर्षि नारद जी के स्वागत केलखिन व्यास भगवान। कृष्णस्य नारदो भ्यागात आश्रमं प्रागुदाहृतम, पूजयामास विधिवन् नारदम सुरपूजितम। जिनकर पूजा देवतो और दानवो करै छथिन, एहन देवर्षि नारद जी, जिनका से किनको झगड़ा नहीं छनि संसार में, एहन नारद बा का आगमन भेलनि। जे त्रिलोकी में सूर्य भगवान के समान पर्यटन नवनीम हम पर्यटन करैत रहै छथि हरदम, और भगवान के नाम कीर्तन के प्रचार करैत रहै छथि, भगवान के नाम के अलख जगबैत रहै छथि। एहन नारद बा के जखन आगमन भेलनि तो बीणा पाणी नारद जी के ब्रह्मर्षि व्यास जी बड़ा स्वागत केलखिन। और जखन आसन पर विराजमान भेलनि, पाद अर्घ्य देलखिन, तो व्यास भगवान से पूछे छथिन, हे पराशर नंदन व्यास जी, अहाँ के मुखमंडल कनी लटकल बुझा रहल। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जना लग रहल है
जहाँ उदास लग रहा छी, मुख उदास लग रहा, मुख कमल सुखा गए। हे व्यास जी, अहाँ शरीर से स्वस्थ छी ने, मन ठीक आत्मा ठीक न, आत्मा मानस ए बाबा, ये तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग छी, शरीर अलग, मन अलग, आत्मा अलग। जकर शरीर फिट रहे छे बॉडी बिल्डर, तो जरूरी नहीं छे मनो ठीके है। यदि मन ठीक छे तो शरीर दुर्बल है, अने दोनोटा चीज ठीक छे तो आत्मे में कहीं संतोष नहीं हो। तो तीनों को डिपार्टमेंट अलग छे। आग देख के बुझना रहा जा रहा है, कोनो नमहर लसेर पकड़ लेने बीमारी की बात कहुआ। व्यास जी महाराज कहलखिन, अस्तेव में सर्व विदम तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। हाँ, बात ठीक कह रहल छिए। एतेक रास काज कला के बादो हमर आत्मा संतुष्ट नहीं भेल अखन। भगवान जे काज के लेल परब्रह्म परमात्मा हमरा पठेल है, जे समाज कहाँ के नीक करवा के, से हम देख रहल छी समाज ओहि ढंग से कहाँ बनले। जना घर के गार्जियन के, यदि घर के बच्चा, पत्नी पति, बच्चा, धिया पुता, स्त्री सब नहीं ठीक भेल, तो देखबे घर के गार्जियन उदास भ जाय छै। कनी दिन बुझेलक, कनी दिन डटलक, आ जखन नहीं केओ गोदानलक तो अपने देखे छियै अपन एकांत ध लेलक तो उदास रह लगे छै। हमर घरक लोग मनुख नहीं ठीक। तहिना व्यास जी महाराज ते समाजक पुरोधा छिए। ई समाज जखन नहीं बदलले महाराज, तो उनका बड़ा कष्ट भेल। समाज के कल्याण केना हेतै? हमरा अपन पर्सनल चिंता है। पहिलुक दिन तो बड़ा डिस्कस होइत रहे गोत्र पर्व, जखन संकल्प होइत रहे तो गोत्र पर्व में कनी डिस्कस बाबा सबको होइत रहे। ई गोत्र की छिए महाराज? किनको गोत्र काश्यप छेन, किनको पराशर छेन, किनको सांडिल्य छेन। अपना सब एठमा मार करैत रहे जे लोग गोत्रो लक जे हम नमहर छी तो तू छोट जा। अब सोचियो, ऋषि मुनि महात्मा, गात शब्द से गोत्र शब्द बनी छे। गात मने शरीर भेले, जिनका द्वारा हमरा अहाँ के शरीर प्राप्त भेल, कुल प्राप्त भेल, ज्ञान प्राप्त भेल, बुद्धि विद्या प्राप्त भेल, हुनके नाम गोत्र चल रहा है। तो जे कश्यप ऋषि के परंपरा में छी काश्यप गोत्री छी, सांडिल्य मुनि के परंपरा में सांडिल्य गोत्री छी। एहि तरह ऋषि मुनि महात्मा को गोत्र बिना हमरा अहाँ के कोनो काज नहीं चल सके हैं। एकर अर्थ की भेले? हम ऋषि मुनि महात्मा के वंशज छी। विचार तो करियो बात पर में। कश्यप जी केहन व्यक्ति? कश्यप जी सामान्य व्यक्ति छलखिन की? ब्रह्मा जी के पोता छथिन कश्यप जी। और जखन उनका सृष्टि के भार देल गलन, 17टा पत्नी प्राप्त भेलन उनका। देवता हुनके पुत्र, दानव हुनके पुत्र, मनुष्य हुनके पुत्र, कौच, बिच्छू, बाघ, सिंह, हाथी, घोड़ा, अप्सरा, नाग, कौच, सबटा हुनके संतान छिए। तहि द्वारे ब्रह्मा जी के सृष्टि ओहि समय में गौण भ गेलैन। काश्यपी सृष्टि पूरा दुनिया में महाराज विख्यात भ गेलै। तहि दुनिया में ब्राह्मण में तो बहुत रास गोत्र होइ छै, लेकिन अन्य जे जाति छै वो सब काश्यपे गोत्री छिया। एतऽ तक कि गाछो के जाके अगर केओ पूछते यहाँ गोत्र की छी, तोरा काश्यप कह पड़ते। माछ के यदि पूछते यहाँ गोत्र की छी, तो काश्यप कह पड़ते ओकरा। एतऽ तक कि मुसलमानो अगर छै, उनको कह पड़ते हमार गोत्र यदि संकल्प करे तो काश्यपे कह पड़ते उनका। क्या कि दुनिया में ब्राह्मण में तो महाराज बहुत रास गोत्र छे। सांडिल्य गोत्री, वशिष्ठ गोत्री, पराशर गोत्री, वत्स गोत्री, और गोत्री, च्यवन गोत्री, कात्यायन गोत्री, ये सब छे, सावर्ण गोत्री। लेकिन संसार में सबसे बेसी गोत्र के व्यक्ति अगर क्यों भेटत तो काश्यप गोत्र के व्यक्ति भेटत। जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलबे अब सोचिए, को बड़ छोट कहत अपराधु। ई अपराध से जे काश्यप गोत्री व्यक्ति है ना, सांडिल गोत्री है ना, वत्स गोत्री है ना, ई कहनाइयो अपराध छे। या कि महात्मा सब एक से एक ऋषि मुनि सब भेलखिन। के छोट के पैघ भेलखिन? सबसे छोट महात्मा तो बालखिल्य ऋषि सब भेलखिन, इतनी इतनी टाके। बालखिल्य ऋषि के तेक सामर्थ्य रहन जे इंद्र के श्राप द देलखिन, स्वर्ग से पतन भ गेलै। अपन उनकर साइज कते टाके छै तो पड़ब बगड़ा जे छै, बगड़ा ओहो से छोट छै। एते एते छोट छोट महात्मा सब ओ ला के जाइत रहथिन लकड़ी उठा के घर बनवे ले। इतनी इतनी टाके महात्मा। बालखिल्य ऋषि, इंद्र महाराज उनका तो अभिमान रहे, वो एलखिन आपको पैरे द देलखिन। वो इतनी इतनी टावला महात्मा जे आंख से देखाइयो नहीं पड़ी छथिन, से श्राप द देलखिन और इंद्र के स्वर्ग से पतन हेवा पड़ले।
ते द्वारे कोनो भी महात्मा कोनो भी ऋषि छोट नहीं छथिन और कियो छोट नहीं छे जगत में। हमर अहा के संस्कार यदि श्रेष्ठ है तो यदि हम शूद्रो वंश में जन्म लेने छी तो हम श्रेष्ठ छी। हमर संस्कार बढ़िया नहीं है तो हम ब्राह्मणों में जन्म लेने छी तो छोट छी। संस्कार से व्यक्ति के पहचान छे, ओकर कर्म से व्यक्ति के पहचान छे। समाज में कर्म प्रधान विश्व रचि राख। ते द्वारे हमरा में की कमी है से हमरा कहू। हमरा में लेग रहा है बहुत पैघ कमी है। नारद जी कहलखिन एकेटा कमी है, भगवान अहाँ के पठेले एकटा रास्ता बनबे के लिए, लेकिन अहाँ ततेक घुमौआ जिलेबिया मोर रास्ता बना दिली, लोग सब घूम रहल छे, भवा टबी बना दिली। या तो एक शास्त्र से व्यक्ति के कल्याण होय वाला रहे तथा तत्विक शास्त्र बना दिली अपन विद्वता के लेल। व्यक्ति के मन बुआ रहल छे, अब ई पढ़ी कि ओ पढ़ी कि ओ पढ़ी कि ओ पढ़ी। यदि ककरो घर में 10टा ग्रंथ भ गेले, अहाँ जाके पूछो तो एहि पार से पार पढ़ने छी, नहीं कनी कनी के सब पढ़ लै छी। अल्प ज्ञान तो खतरनाक भ जाय छै। एकटा शास्त्र के यदि अहाँ बढ़िया जगह अध्ययन क लिया तो एकटा विषय के पंडित भ गेलौ, आ कनी कनी के चैट चैट के सब में चलैत रहू तो कतौ के नहीं रहल। कियाकि आइ काल्हि कलयुग के कंपटीशने सएह भ गेलै। टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़े के काज छै, नोट बुक से पढ़े के काज छै। जाइ छै लोग गुरुजी लग में, गुरुजी तना के पढ़ा दियो जे पास भ जाए, तै बार नोटबुक से बने लगलै। अब पहिलुका विद्वान सब बैसल छै टेक्स्ट बुक से पढ़ै छलखिन हैं, मूल किताब से, तो उनका सांगो पांग ज्ञान होइ छलनि। आइ काल्हि कनी कनी कतौ कतौ से पढ़ि लेलौ और कतौ कतौ से पढ़ल गया अल्प ज्ञान खतरनाक होइ छै। तै द्वारे हे व्यास जी एहन कथा के निर्माण करू, एहन निर्मल सत्संग के प्रकट करू जय के धारा में प्रवेश क ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, धर्मात्मा हो, पतितात्मा हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ हो, सब ऐब के पवित्र भ जाए। तो एक बाद ओकरा दोसर ठाम नहीं जा पड़े। और वही सत्संग का नाम छे भागवत सत्संग। सत्संग महाराज देखियो शास्त्र पुराण विद्वानक चीज छी। सामान्य व्यक्ति कल्याण करना है तो हमरा कहू तो, मूर्ख व्यक्ति कल्याण करना है तो हमरा कहू तो, जकरा कनियो ज्ञान नहीं छे ओकरा लग में जहां पढ़बे भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुं सस्तनो विर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जत्रा न शकराजर संतनूनाम। सामान्य व्यक्ति की बुझ देगा, विद्वत जने भी जाना थी, विद्वाने टा बुझ सके, लेकिन कल्याण तो भगवान के सबके करवा छे। तै भगवान भागवत के प्रकट केलखिन। भागवत का कथा विद्वानों बुझथिन, भस के विद्वान कम बुझथिन, सामान्य व्यक्ति बेसी बुझ लै छे। से किया शास्त्र में दिलखिन है विद्वान में श्रद्धा का भाव होइ छे, सामान्य व्यक्ति में श्रद्धा बेसी होइ छे। बात बुझ रहल छियै? विद्वान बेसी सुन नहीं छियै, फिर जकरा लग में ज्ञान कम छे ओकरा तो जे कही देबे ओ विश्वास यदि एक बेर ओकरा दृढ़ भ गेलै तो भ गेलै। अब विद्वान व्यक्ति तो प्रैक्टिकल करऽ लगते, रिसर्च करते, तखन जाके कहुना के बुझते तो बुझते, नहीं तो नहीं बुझते। तो सामान्य व्यक्ति ई कथा जल्दी बुझे छे। तै द्वारे दिलखिन राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, कृष्ण कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। भगवान के भक्त सब चकोर बन के प्रेम से पीबैत रहे छथि महाराज, रसपान करैत रहे छथि। तै दुआरे हे व्यास भगवान एकटा अहाँके इतिहास सुना दै छियै। बात तो बहुत कहलखिन, समय का अभाव द्वारे कह रहल छी। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम। देवर्षि नारद जी जखन प्रकट भेलै, ब्रह्मा जी प्रकट केलखिन। भागवत में ब्रह्मवैवर्त पुराण में दूटा चरित्र से सुना दै छी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहलखिन ब्रह्मा जी अहाँ ब्याह करू, नारद जी कहलखिन नहीं करब, तो श्राप दऽ देलखिन।
पिता के बात के काटे छी जाओ आ दासी पुत्र बन के जन्म लिया। भागवत में दिलखिन है जे नारद जी पूर्व जन्म में एक गंधर्व रहत उपबढ़न नाम के गंधर्व, हिनकर काजे रहन गीत गने और हिनकर पत्नी अप्सरा नाचे छलखिन। तो ब्रह्मा जी के एक बार कीर्तन करेबाक रहन, हिनके टेंडर भेटलनि हमरा एठमा आबि के प्रोग्राम क दियो। तो उपबढ़न नाम के गंधर्व पत्नी सबके लऽ के अप्सरा के लऽ के गेलथि, गीत गान चालू भेलै, नाच गान चालू भेलै। लेकिन वो गंधर्व एतेक कामासक्त रहैत जो हुनका कीर्तन पर ध्यान नहीं रहन और ध्यान रहन अपन पत्नी पर में, स्त्री पर में। ई ब्रह्मा जी बुझ गेलखिन जे ई ब्रह्मलोक में एलाक बाद ई काम क्रीड़ा बन गेलै, काम कीट छी, श्राप दे देलखिन। भगवान के कीर्तनों में, भगवान के भक्तियों में तोहर मन ठीक नहीं छौ, जाओ नीचे। नारद जी के जन्म भ गेलै नीच वंश में, एकटा दासी के कोख से जन्म लेलथि और अंगने अंगने काज करै छलखिन हिनकर मां। जखन लोक के ठोकर लगे छै तखन बुद्धि खोजै छै, तखने निर्मलता हृदय में अबै छै महाराज। हिनकर मां जे अंगने अंगने काज करै छलखिन, जैसे हिनकर परवरिश होइ छलनि, ओहि गाम में चतुर्मास जखन भेलै, बरखा ऋतु के समय जखन अबै छै तखन महाराज महात्मा सब जंगल छोड़ दै छथिन, दिक्कत होइ छनि, गृहस्थ के व्यक्ति के ठमा आबि जाइ छलखिन। तो महात्मा जी सब एलखिन गाम में कथा प्रारंभ भेलै। धनिक व्यक्ति रहथिन आ हुनके एहिठमा ओ काज करै छलखिन। अब वो की कलैथ, अपन बच्चों को बैसा दै छलखिन, बौआ जाओ जाकर सुनब कथा। नारद जी बैस के सुनऽ लगलथि, पूर्व जन्म के स्मृति आबि गेलनि, भक्ति प्रकट भ गेलखिन हृदय में। हिनका में बड़ा सजनता कोमलता रहन। ओ बच्चा बड़ा शांत भ के बैस के सुनत, जकर पूर्व जन्म के संस्कार रहे छै बढ़िया। सब बच्चा बैस के बढ़िया से नहीं सुन सके, स्वभावे नहीं होइ छै। पूर्व जन्मक संस्कार प्रकट भेलनि। नारद जी प्रेम से पीबा लगला तो गुरु जी देखलखिन बच्चा बड़ा सुंदर बच्चा, और गुरु जी रहथिन त्रिकालदर्शी, बुझ गेलखिन, बच्चा के बजेलखिन लग में, इमहर ओहि समय में प्रसाद पवित्र रहथिन, भोजन चलित रहे। तो बच्चा के लग में बजा के अपना पात पर में जे किछ फल रहे फलहार करित रहथिन से किछ उठा के बच्चा के देलखिन, जाओ ई खा ले। माँ की छथि पिताजी? तो पिताजी तो नहीं छथि, हमर माँ आंगन में काज करै छै। हाँ ठीक। कहै छथिन नारद बाबा जे उचिष्ट लेपा ननु मोदितो द्विजे सकृत्स्म भुंजे तत्पास्त किल विसह एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। जाके ब्राह्मण देवता अपना पात पर से ऐंठ उठा के हमरा दिले, उचिष्ट प्रसाद दिले और हम ग्रहण कलौं, खाइत देरी हमर हृदय के सबटा पाप नष्ट भ गेल। वो जो पाप केने रहथिन, ब्रह्मा जी का अवज्ञा केने रहथिन ब्रह्मलोक में, वो महाराज सबटा जर के राख भ गेल। हृदय में से प्रेम भक्ति प्रकट भ गेलनि। ये तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायता, एतेक मौन से कथा सुन लगलखिन महाराज जे एक एक पद हुनका कंठस्थ भ गेलनि और भगवान में रुचि भ गेलनि। महाराज भगवान में रुचि भेला से हिनकर बुद्धि निर्मल भ गेलनि, निश्चल भ गेलनि, खूब कीर्तन करऽ लगलखिन महाराज। रजोगुण तमोगुण नष्ट भ गेलनि और हृदय में सात्विक भाव भक्ति प्रकट भ गेलखिन महाराज। श्रद्धा तो रहबे करनि हृदय में, और जे प्रेम वो सबटा प्राप्त भ गेलनि सेवा से। सेवा केला से ई सब प्राप्त हो जाय छै महाराज। अब कनिए दिन के बाद महात्मा सब जाय लगलखिन, जाय के समय भ गेलै। नारद जी कहना लगलखिन, बाबा हम केना रहबै, अहाँ सब चलि जेबै तो मंत्र दे देलखिन, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन की रक्षा करे, मनन करने वाले की जो रक्षा करते हैं उसी का नाम है मंत्र। मननात् त्रायते इति मंत्र। अब महाराज खूब प्रेम से भजन करे लगले। तो सबसे बेसी चिंता भ गेलनि माँ के, कौन बाबा के चक्कर में पड़ गेल हमर बच्चा, कहीं ई नहीं बैरागी भ जाए। एकेटा तो बेटा भगवान दिले। लोग सब कहलकनि सबसे सुंदर उपाय छै ब्याह करा दियो, केहनो व्यक्ति के कंट्रोल करवा कर है, बस ब्याह, कुटमैती चालू, घूम फिर के लोग सबसे कनी हमर बउआ के ब्याह कतु। अब नारद जी भगवान से प्रार्थना, सरकार यदि अपना शरण में ललौ ती माया छोड़ा दियो, हे माया मने लग सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बारंबार।
भगवान कृपा केलखिन, हिनकर माँ के मृत्यु सर्पदंश भ गेलै। साँझ में जाइत रहथिन दूध दुहावे के लेल, दूध दुहेले सांप पर पैर पड़ गेलै, काटि लेलकै। नारद जी अपन माँ के क्रियाकर्म कलैथ, अनुग्रह मन्यमान, भगवानक अनुग्रह मान के अपन समस्त घर परिवार के छोड़ के उत्तर दिशा में विदा भेलथि हिमालय दिस। जाइत जाइत हिमालय तो पहुंचला, गुरु जी ने भेटलखिन कतौ रास्ता, गेल रहथिन उमरे तो भेलन जी इमरे भेटता, और गुरु जी तो रहथिन चलता फिरता महाराज, रमता जोगी बहता पानी। नारद जी जंगल में जखन प्रवेश कलैथ, एकटा बड़ा सुंदर पीपल के वृक्ष रहे और बड़ा सुंदर महाराज एकटा नदी रहे। कुंड में स्नान जलपान आचमन कलैथ और वो पीपल वृक्ष के नीचा में बैस के जैना महात्मा जी सब कहने रहथिन भगवान के ध्यान करे के लेल, तो ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित तेजसा, भगवान के ध्यान के ध्यान करे दरी हृदय में भगवान जुगल सरकार प्रकट भ गेल। हृदय में झांकी प्रकट भेले, वो झांकी के दर्शन कर लगले, कनिए काल में झांकी लुप्त भ गेल। नारद जी व्याकुल भ गेलखिन, एक खोल के ताकऽ लगलखिन, कतऽ गेलखिन भगवान हमर। आकाशवाणी भेले वह समय में, अविपक्कशाया नाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम, हे बालक अहाँ अखन परिपक्व नहीं भेलो, जे दिन अहाँ के भजन पूर्ण भ जाए तै दिन हमर प्राप्ति अहाँ के भ जाए। तो नारद जी कहलखिन तखन ई झांकी देखबे कोन काज छले ट्रेलर, एके बेर देखेबतौ, कहलखिन हम एहि दुआरे देखेलौं जे अहाँ के मन में विश्वास भ जाए जे भजन केला से भगवान भेटै छथिन। नारद जी बैस गेलैथ और जहन महाराज हिनकर शरीर छुटि गेलैन, मृत्यु भेलैन, तो महाराज महाप्रलय भ गेलै। महाप्रलय के जखन समय अबै छै तो भगवान अपना पेट में सबके समा लै छथिन, बैसा लै छथिन, पूरा दुनिया के महामाया अपना पेट में समेट लै छथिन भगवान भगवती। ओहि समय में जखन फेर महाराज जखन कल्प बीतले तो सृष्टि के विस्तार करवाक रहन भगवान के, तो जखन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के मरीचि आदि ऋषि के संग नारद जी प्रकट भेला। बोल प्रेम से नारद बाबा की जय। वह नारद बाबा त्रिलोकी में घूमित रहे छे, जिनका महालक्ष्मी वीणा देने छथिन और एहि पर श्रीमन नारायण नारायण के कीर्तन करैत सूरज के भांति परिक्रमा करैत रहे छे जगत के। कहलखिन देखियो आई सामने में अहाँ के देख रहल छी नारद जी, ई सत्संग के प्रभाव छे। जे सत्संग से हेते महाराज से बड़का बड़का यज्ञ अनुष्ठान से नहीं हेते, क्योंकि जावे बुद्धिये ने बदलते व्यक्ति के ताबे हम पूजा करे के अधिकारी छी, यज्ञ करे के अधिकारी छी। तै द्वारे पहले छे जे समाज के सत्संग भेटे, लेकिन हम की के लिए हैं तो समाज में सत्संग कम, ऑर्केस्ट्रा बेसी करवा लगलिए, डीजे साउंड बेसी हेबाक चाहिए, ऑर्केस्ट्रा बेसी हेबाक चाहिए, अश्लील कार्यक्रम खूब हेबाक चाहिए, और भजन कीर्तन भक्ति भाव सब चलि गेले। वेद पाठ कम भ गेले श्राद्ध में, ओहि के बदला में कनी पचमेरे बढ़ा दक। ये जे दूटा पंडित रखबा वेद पाठ करे ला, ओइसे बढ़िया कनी पचमेरे क दी छी। क्या करब? जे वातावरण के शुद्ध कर दे वेद शास्त्र पुराण, तकरा हम छोड़ रहल छी, गौन कर रहल छी, कीर्तन भजन कम भ गेल। और यदि क्यों करते तो कहबे सब अपने खाए द्वारी अष्टयाम ट्रेन दै छो, अपने खाए द्वारी नवा कर रहल छो। और यदि चंदा मांगे ले क्यों आबि जात है जे साक्षात जमदूत द्वार पर में ठाड़ है, ओकरा देख के लोग गेटे नहीं खोल। समाज के कल्याण केना हेतै से हमरा कहू। एते इंद्र पूजा में ऑर्केस्ट्रा हेतै तो सब परिवार ऑटो में बैस के और सब गोटे जाए, बेटा बेटी कन्या बहुरिया सब लग। और गांव में दुर्गा पूजा हेतै तो नवकी कन्या केना जेतै। अब इंद्र पूजा में देखियो जाके मेला में घूम रहल छै, ओइ गेला में कोनो दिक्कत नहीं छै। ई जहिया से ऑर्केस्ट्रा आबि गेलै महाराज समाज में, अपना मिथिला में कतौ भोजपुरी गीत अश्लील गीत बजे आग की लगे, ये डीजे साउंड ई जे बाजि रहल छै, इससे कल्याण होय वाला छै। बाबा विद्यापति जी के मंच पर जखन अश्लील गीत बजै छै और नाम कहे के लिए विद्यापति समारोह कर रहल छै, अब अहाँ सोचि सकै छी इस समाज के कल्याण केना है। ताहि दुआरे जाबे हम नहीं जगबे, जाबे हम एहि पर विचार नहीं करबे, ताबे हमर अहाँ के समाज शुद्ध नहीं भ सकैया। देवर्षि नारद जी व्यास भगवान के 4टा श्लोक दिलखिन, जकरा मूल चतुश्लोकी भागवत कहल जाइ छै। और चतुश्लोकी भागवत के व्यास भगवान निर्माण क के 18,000 में परिणत कलैत।
सुखदेव जी महाराज के पहले अध्ययन करेले तो वह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रदान किलखिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो परीक्षित जी के जन्म कना भलन, कना कथा सुनले तकर चरित्र सुना रहल छी। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सूत जी महाराज सौनक जी कही छथिन जब महाभारत के अंतिम दिन भ गेल रहे, 18वां दिन महाभारत युद्ध जे भेले कौरव और पांडव के बीच में, ये महाराज 18 दिन तक भेले। 18वां दिन भीम के गदा के प्रहार से वो पापी दुर्योधन के जांग छत बिछत भगल टूट गए। गदा भी मर्ष भगनोरु दंडे, उरु दंड जांग टूट गए। दुर्योधन पड़ल रहे, विलाप करत रहे, चिचियात रहे। भगवान कहलखिन पापी के छोड़ दियो एकरा, चलू सब गोटे विजय श्री मनावे छी। विजय उत्सव चालू भ गेले। दुर्योधन की दशा के देख कर अश्वत्थामा के नहीं रहल गेल। अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य जिलखिन भेंट करेले। अश्वत्थामा कहलखिन हे राजन, हे दुर्योधन, आहा कहू जे हम की करी जैसे आहा के मन प्रसन्न है। दुर्योधन कहलखिन आपने वो देवी ने वो करा, आपकी हम आहा के कहू। जीवन के एकेटा इच्छा रहे हस्तिनापुर का राजगद्दी पर अकंटक राज्य करी और हमारे शत्रु पांचों पांडव के विनाश भ जाओ। लेकिन विनाश तो दूर के बात छे, ककरो हाथों पैर ने कटेले जे जय काल में संतोष हेता है। कम से कम एको भाई तो कना भ गेले, एकोटा के तो टांग कट गेले, लेकिन बाल बांका नहीं भेले ओकर। यह हमरा कष्ट है। अश्वत्थामा कहलखिन सरकार अहाँ सब पर विश्वास कऽ के सबके सेनापति बनेलिए, लेकिन हमरा पर विश्वास नहीं कलो। अहाँ हमरा पर विश्वास करता तो अहाँ के हम वचन दै छी पांचों पांडव के लाश अहाँ के शरण में। दुर्योधन कहलखिन अखनो तो हम जीवते छी, चल ऐसे सेनापति तू ही। जांग के खून से राज तिलक कर दिलखिन। तो कहलखिन जो ऐसे सेनापति तू ही, और अगर तू जीत गला तो हस्तिनापुर का राजा तू ही, क्या कि हम तो मेर रहल छी। अश्वत्थामा सोची छे जे सामना सामनी तो युद्ध नहीं कर सकी छी, तो काक उलूक के न्याय से रैत में जाके युद्ध करब। जना उल्लू के जखन कौआ पर विजय प्राप्त करवा रही है तो रैत में आक्रमण करे महाराज, क्योंकि रैत में कौआ के देखल नहीं हेते, रैत में उल्लू देखे। रैत में महाराज अटैक कऽ के आंखे फोड़ दै छै कौआ के, क्योंकि दिन में सबसे बेसी टेंशन अगर उल्लू के रही है तो कौए से रही है। अगर उल्लू देख लेल के कौआ तो कौआ ओकर जान तबाह कर दै छै। ताहि दुआरे उल्लू रैत में अटैक करे छै। अश्वत्थामा रैत में सूतल में जाकर पांचों पांडव के मारि देबन ई निर्णय कले। भगवान के तो चिंता छै पांचों पांडव के, तो भगवान कहलखिन युधिष्ठिर जी से एकटा काज कर। 18 दिन से युद्धे करते रही, बढ़िया हावत तावो नहीं लागल। सेने ताय कनी चली छी जमुना नदी के कात में जाकर कनी घूम ले, भर रात कनी टहलब घूमब, कनी मौन शांति रह। भीम कहलखिन सरकार है तो हम भोजन 18 दिन पर ढंग से केलौं, आइए अहाँ कही छी टहले ले जा, हमरा तो नींद लागल। भगवान कहलखिन सुतने बंद छे, आए अहाँ के घूमा पड़त। विदा भेलत महाराज पांचों पांडव के लऽ के जमुना नदी के कात में विहार करेले। द्रौपदी महारानी अपन पांचों पति के स्थान पर में पांचों पुत्र के वह पलंग पर सुता दिलखिन। पांचों बउआ के 5टा बेटा रहे द्रौपदी के, अब पांचों बेटा पांचों अपन पिता जका हुनकर मुंह कान रहे, सेम टू सेम। युधिष्ठिर के बेटा युधिष्ठिर सनक, अर्जुन के बेटा अर्जुने सनक, भीमक बेटा भीमे सनक, हु बहु एकदम जुर्वा जका लगे। रैत में महाराज अश्वत्थामा जाकर वे पांचों बेटा के गर्दन काट लेलखिन। पांचों पांडव भूस के और आइन के दुर्योधन के भेंट केलखिन। दुर्योधन के तते खुशी भेले महाराज, एतेक आनंदित भ गेले। अखने दुख रहे अखने आनंद भ गेले ओकरा। ओकरा श्राप रहे दे दिन हर्ष और शोक दोनों असीम सीमा पर रहतो ते दिन तो हर मौत होतो। ला अश्वत्थामा भीमक मुड़ी दे, भीमक मुड़ी ला, भीमक मुड़ी ला। भीम अरे मार दली तू, कमाल भ गेलो कमाल। जे काज आचार्य द्रोण
और गंगा पुत्र भीष्म बुते ने भलन से तोरा बुते। अरे देखियो कमाल भग लात भीमक मस्तक तो सबसे नमार जे रहे मूड़ी उसे लग दिल के मारा। तो दुर्योधन का तो सबक आधार काट रहे तो जाके हाथ में दिल के तो दुर्योधन काना लगले मारा। जहिना सुख भेले तहिना दुख भेले अश्वत्थामा तू तो हमारे वंश का निर्वंश कर दिला। अरे हमारी भाती चैती हमारी बहन है ये भीम ने भीम का बेटा। पांचों पांडव जरूर हमारे दुश्मन छी लेकिन वो सब धर्मात्मा है। हमारे मरला के बाद हमारे जरूर पिंडदान करता है लेकिन तू तो पिंडदान करे का अधिकार ही नहीं रहा दला। हमारे भातीज पांचे टा तो बचल रहे सब मारल गए। ये कहे दुर्योधन को प्राण छूट गए। अश्वत्थामा के सो बड़ कष्ट भेल वो गेला व्यास जी लग में इमर भोर भेली द्रौपदी काना लगल की। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम्य घोरम परितप्यमाना सब कहीं रहल छ। अर्जुन के नहीं रहल गए। अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेलखिन जावे ओकरा मारब ने पापी अश्वत्थामा के तावे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करब तिलांजलि नहीं देवे बच्चा के। भगवान के संग प्रहार केलखिन। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिल के। अर्जुन भगवान के शरण में लय सरकार हमर रक्षा करू। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। भगवान कलकिन मुंह की तके छी कि चला बहु ब्रह्मास्त्र। अरे वो गुरु पुत्र छिया तो गुरु जी आहू के देने छे ओकरा तो केवल दिलखिन घुमेथिन कना से नहीं अबैछन दोष के चलबैयो परत अहीं के वापस उपसंहार कर परत अहीं के। अर्जुन चला दिलखिन ब्रह्मास्त्र और महाराज वो ब्रह्मास्त्र जाकर आकाश में टकरेले भयंकर। दोनों ब्रह्मास्त्र के घींच कर अर्जुन अपना तरकस में धारण कर ले और दौड़ के जाकर अश्वत्थामा को बंदी बना लेलखिन। भगवान कलकिन बंदी बनावे के समय नहीं अगर बद करूं पहले ये जीव योग्य नहीं है। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुम हंति धर्म। धर्मात्मा व्यक्ति सूतल व्यक्ति के नहीं मारे शायद बूढ़ पर हाथ नहीं उठबै शायद बच्चा पर हाथ नहीं उठबै शायद स्त्री पर हाथ नहीं उठबै शायद लेकिन ये सब कुकर्म के ने ये सब कुकर्म कर चुकल है। एहन व्यक्ति के जीवित नहीं छोड़ू। लेकिन अर्जुन के हृदय में ततेक दया रहे उनका मारे को साहस नहीं भले कि भगवान जैन से कह रहा छथिन कि नहीं भगवान परीक्षा ल रहल छथिन। अर्जुन के दया छन कि नहीं हृदय में एवं परीक्षिता राजन परीक्षा ल रहल छथिन भगवान। अर्जुन कहलकिन हाँ तो बात जे कहे जी सत्य छे लेकिन हमारे गुरु जी के बेटा छिया जे गुरु जी हमरा अपना बेटा से बेसी ज्ञान दिले उनकर वंश का नाश कना कर दे। तेवर चलू सब गोटे द्रौपदी महारानी जे कहते सह कर। द्रौपदी तो द्रौपदी याज्ञ सेनी यज्ञ कुंड से प्रकट भेल। द्रौपदी महारानी कहे छथिन मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हाथक डोरी खोल दियो नी ब्राह्मण छिया। ब्राह्मण चारु वंशक चारु वर्णक गुरु छिया। ई ब्राह्मण देवता जखन हमरा द्वार पर अबै छलै त हम आरती करै छलहुं हिनकर फूलक माला दै छलहुं। हाँ सोचियो ब्राह्मणक एते गरिमा रहे जे एते घनघोर पाप केला के बादो द्रौपदी कहे छथिन ब्राह्मण छिया हिनकर हाथक डोरी खोल दियो। और आए व्यक्ति के श्रद्धा तिलक शिखा सूत्र सब कुछ समाप्त भ रहल छै। कते दुर्भाग्य के विषय छै महाराज से हमरा कहो। द्रौपदी महारानी कहे छथिन ई अश्वत्थामा नहीं छियैत के छियैत स एस भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। पिता के मृत्यु भेला के बाद पिता के आत्मा पुत्र में प्रवेश क जाय छथिन तै ओकर नाम छै आत्मज। पिता के मृत्यु भेला के बाद जखन गया जी में पिंडदान करैत रहैत राम जी भगवान बजेलखिन जानकी जी कहो बाहर आओ भात लको। बाहर में जो ब्राह्मण सब ठार रहथिन जानकी जी के लाज भ गए भीतर चल गेलखिन। वो कहलखिन हम इनका सबको देह में दशरथ जी महाराज को देखलिए साक्षात तै लोग ब्राह्मण भोजन करबै छै। और जखन 13,000 वर्षक उर्दा भगवान के 11 वर्षक रहे 11,000 वर्षक 2,000 वर्षक उर्दा दशरथ जी वाला भोग करब पड़लन राम जी के। तो राम जी के देख के लाज भ जाय छलन जानकी जी के क्योंकि राम जी के देह में दशरथ जी के देखे छलखिन। तै द्वारे 2000 वर्ष के लिए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर चल गए।
तो पुत्र के हृदय में पिता का आत्मा प्रवेश, पिता जाय नहीं छथिन कतो। और आज हिनका मार रहल छन, हाँ सोचियो जे पुत्र के देखे के लेल हिनकर मां जीवित छथि। गुरु जी के मरला के बाद हाँ सब सोची छी गुरुवैन के की दुख हेतै, गुरुवैन के जे दुख हेतैन से हमरा अखन दुख भ रहल है। माय के कष्ट की होय छै से एकटा माय टा बुझ सके, दोसर नहीं बुझ सके। संतान के मृत्यु से पैघ संसार में कष्ट नहीं छै। तै दुआरे हे स्वामी हमर बेटा जे मर गेल से वापस नहीं आयत, तै दुआरे अहाँ के अधिकार नहीं है दोसर के बेटा के मारे के। हमर बेटा मरल है ना, अहाँ छोड़ दियो इनका। एहन उदार मना छलखिन द्रौपदी महारानी। संतान के लोग थापर मार दै छै तो लोग भाला गरा से लाठी लग उठ जाए। अरे तब मृत्यु दंड दिला के बादो द्रौपदी महारानी ने मारा दिलखिन। अब धर्म संकट रहे महाराज। अर्जुन के प्रतिज्ञा छेन, भगवान कहलखिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। शास्त्र कही ब्राह्मण अवध्य छे, ब्राह्मण को वध नहीं हेबाक चाहिए। आतताई बधारहण और आतताई क्यों हुआ ओकरा छोड़बाक नहीं चाहिए। अर्जुन कहलखिन सरकार एकटा जे गप कहती है ना तो किछ बुझबो करती है। अहाँ की गप दू रंगक भ रहल है। ब्राह्मण के मृत्यु दंड नहीं और आतताई क्यों हुआ तकरा छोड़बाक नहीं चाहिए। ई की गप भेलै से हमरा को भगवान कहलखिन या द्वारे 7 श्लोक सुनेने रही गीता अहाँ के। ई सब दिन जे हम प्रवचने देत रहबै कंठ फाड़ फाड़ के, ये हमर काज नहीं छी। विचार करियो तखन अर्जुन के ध्यान पर ले। यदि क्यों उच्च कुल में जन्म ले वाला व्यक्ति है और उनका से अपराध भ गेलन तो उनका मृत्यु दंड नहीं, उनका एहन दंड भेटे जो इस समाज शिक्षा ग्रहण क को पाप नहीं करे। तै ब्राह्मण के जाति से बहिष्कृत क देल जाय छलैन है। तै द्वारे अश्वत्थामा के जाति बहिष्कृत क देल गेलै। माथा के केस दाढ़ी मोछ काट के माथा से मणि निकाल के भगवान तो अमर होय के वरदान द दिलखिन। जो अश्वत्थामा एहना तू घूमत रहिया, पटपटाइत रहिया, बोआइत रहिया। आय जहिना तू आय द्रौपदी महारानी कह रहल छै ठीक तहिना तोरो जीवन दशा एहना रहतो और तोहर मृत्यु नहीं भ सके। आयो अश्वत्थामा चिरंजीवी छै। ब्रह्मा जी से रोज कहै छथिन हमर मौत भ जाए लेकिन मृत्यु नहीं भ रहल छै, कियाकि ओ दशा छै हुनकर। अश्वत्थामा के बड़ा कष्ट भेलैन और ओ महाराज जैत जैत जे बाण बचल रहन ओ बाण चला देलखिन पांडव के वंश पर। क्योंकि ब्राह्मण छिया त्रिकालदर्शी, उनका पता रहे जे एकटा अखनो बौआ बकिए छिए। बौआ कतऽ छै? महाराज वीर गति प्राप्त करे वाला अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा महारानी के कोख में बच्चा छै, ओहि पर चला देलखिन। अब भगवान जा रहल छथि सांत्वना द के सब विदा हेतै भगवान रथ पर बैसतै। किताबे में देखलखिन महाराज उज्जर कपड़ा पहरने एकटा विधवा नारी सामने में आबि के खस पड़लखिन पैर पर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, हम के शरण में छी, रक्षा करू। हमर यदि मौत भ जाए तो हमरा कष्ट नहीं, लेकिन हमर बच्चा के किछ नहीं हेबाक चाही। हे नाथ, ए बच्चा के रक्षा करे के लेल हम अखन तक जीवित छी, नहीं तो हम कखन प्राण के त्याग करने रहतौ। और अहाँ के यदि 18 दिन तक सारथी बनला के बाद वंश निर्वंश भ जते तखन अहाँ के शरण में आबि के की लोग कहते जे पांचों पांडव शरणागत रहे और हुनकर वंश तक नहीं बढ़ले। हे नाथ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तो न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आग दरबार में के अबता यदि यहाँ कृपा नहीं करबी तो। भगवान का बड़ा कष्ट भले और भगवान तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गेलखिन। क्या कि अनन्य प्रेमी शरणागत भक्त पर केहनो विपत्ति आबि जाओ भगवान तैयार रही छथिन। भगवान तुरंत चक्र लक प्रवेश केलखिन और अश्वत्थामा के वही ब्रह्मास्त्र के भगवान खंड खंड कर देलखिन। परीक्षित के रक्षा केलखिन, वह बच्चा भेलै परीक्षित जी महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आजू कथा के विश्राम दै छन, समय कनी आगू बढ़ गेलै। आओ प्रेम से सब गोटे
भगवान का नाम कीर्तन करे, आरती में प्रवेश करी छी। धीरे धीरे समय पर आबि जते काल से। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गाइए प्रेम से। राधे श्याम 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 राधे, हरि बोल 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 हरे श्री बोले ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और सब गोटे ठार भक्त आरती के दर्शन कली। आरती के उपरांत सब गोटे प्रसाद अवश्य ल लेब और तखने प्रस्थान करबे सब गोटे। और काल्हि पुनः नियत समय पर सब गोटे उपस्थित भ के कथा यज्ञ के बड़ा प्रेम पूर्वक महाराज शोभा के बढ़ा के यज्ञ का संपादन करबे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दामदी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है दारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन
भगवान की है यारी, पापियों को पाप। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।